और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तानहाव के सामने खड़े दो कुत्ते तानहाव को ध्यान से देख रहे थे। दो जोड़ी मासूम बड़ी कुत्ते की आंखें शुद्ध संदेह से भरी थी। वे सोच रहे हैं, क्यों यह इंसान उनकी सिंक से पीने के लिए, ये सिंक उनके लिए है, यह इंसान इसका उपयोग क्यों करता है? ये इंसान अपनी आंखों से पानी क्यों निकाल रहा है? ऐसा क्यों है? इस समय तानहाव को थोड़े समय के लिए भ्रम की स्थिति का अनुभव होने के बाद मैं तुरंत समझ गया, पर निर्भर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी गंध बहुत गलत है। पता चला कि यह एक सिंक है जहां कुत्ते पानी पीते हैं। बाहर में जाओ। ओह, तानहाव को लगभग उल्टी हो गई। यह कोई विशेषण नहीं है, ये वास्तव में ऐसा है जैसे मैंने इसे लगभग बदल लिया हो। यदि यह सच नहीं होता कि उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, जिससे उसका शरीर निर्जलित हो गया था, तो उसने उसे बदल दिया होता। यदि केवल इसी तरह का पालतू कुत्ता रईसों द्वारा रखा जाता, तो बस इतना ही होता। कुलीन कुत्तों का इलाज आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर होता है। तो कुलीन कुत्ते का सिंक गंदा नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक कुत्ता है जिसे नागरिक घरों और मकानों की सुरक्षा के लिए पालते हैं। ये जीवंत वातावरण सचमुच अद्भुत है। ये सिंक न सिर्फ बेहद गंदा है, बल्कि यह तमाम तरह की अनजान चीजों से भी भरा हुआ है। बर्तन को साफ करने के लिए कुछ पानी भी है, भोजन जो पानी में भी गया है और यहाँ तक कि खट्टा होना शुरू हो गया है, आदि। तानहाव लगभग भाग गया। हालांकि उसका नाम दुलू है, लेकिन ये गंदी चीजें संभवतः उसे किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं करेगी। लेकिन ये सचमुच घृणित है। अगर वह जल्दी यहाँ से नहीं गया तो वह इसे उगल देगा। आपके पास पहले से ही पानी की कमी है और जो पानी आपने अभी पिया है उसे उगल देने से स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। भाग्य से तुलना, यदि यह गंदा हो जाता है तो गंदा हो जाओ। छोटे से आंगन से तेजी से भागने के बाद तानहाव फिर से छत पर उड़ गया और स्वच्छ और उपयुक्त जल स्रोतों की तलाश में तेजी से छत पर चला गया। अब इससे पहले कि वह आंसू स्खलन के लक्षण को हल करने का कोई तरीका सोच सके, उसे एक साफ पानी के स्रोत की रक्षा करनी होगी। नहीं तो वह सचमुच प्यास से मर जाएगा। कुएं पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, ये गंदा नहीं है और इसका किसी भी जानवर से कोई संबंध नहीं होगा। हालांकि इन चीजों के बारे में सोचना आसान है और अतीत में इन्हें करना भी आसान था, लेकिन अब ये करना मुश्किल है। सबसे पहले वह बहुत अधीर है। निर्जलीकरण के कारण हुई क्षति ने उसके आंतरिक अंगों को प्रभावित किया है। शुष्क मुंह और जीभ की अनुभूति ने उसे पहले की तरह शांत और इत्मीनान से रहने से रोक दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आंसुओं के कारण उसकी दृष्टि बहुत धुंधली हो गई थी और सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो रहा था। अन्यथा चाहे वह अभी कितना भी अधीर क्यों न हो, वह दो कुत्तों को देखने में विफल नहीं होता और पानी पीने के बाद वह प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि उसका स्वाद खराब था। धत तेरी की, उसने अपने मन में शाप दिया, क्या यह संभव है कि मेरा शक्तिशाली हाउटिंग दुलू प्यास जैसे उबाऊ कारण से मर जाएगा? हालांकि वह क्रोधित था, फिर भी वह शक्तिहीन था। भले ही उसका नाम दुलू है, अंतिम विश्लेषण में वह अभी भी मांस और रक्त से बना है। उसने अभी तक भौतिक शरीर को पार नहीं किया है, नहीं वह निर्जीकरण में सक्षम एक विदेशी बन गया है। भले ही वह वास्तव में अत्यधिक निर्जलित हो, वह अपने शरीर के कार्यों के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपभोग कर सकता है। और दुलू नाम के व्यक्ति के रूप में उसके पास उपभोग करने के लिए बहुत सारी आत्मिक शक्ति है। लेकिन जीवन को बनाए रखने और शरीर के कार्यों के सामान्य संचालन के लिए इस प्रकार की खपत बहुत बड़ी है और यहाँ तक कि वह जिसका नाम दुलू है भी इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किको और ओनी अब सोटो शहर में है। एक बार जब उन्हें उसके निशान मिल जाते हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति में उसका किको और ओनी से कोई मुकाबला नहीं है। उसे किको और ओनी मिनटों में मार डालेंगे। इसलिए उसे अपनी नमी को जल्दी से भरने के लिए एक उपयुक्त जल स्रोत ढूंढना था और उसे यह सुनिश्चित करते हुए जितनी जल्दी हो सके सोटो शहर छोड़ना था कि उसके पास पर्याप्त पानी है। गुलदाउदी और भूतों से पूरी तरह बचने के लिए शहर के बाहर एक छोटी नदी ढूंढना सबसे अच्छा है। अरे आखिर हो क्या रहा है? इस समय तानहाव संदेह और भ्रम से भरा हुआ पानी की तलाश में था। एक अच्छे इंसान के साथ अचानक और बेवजह ऐसा क्यों होता है? आंसू बहाना सामान्य बात है, लेकिन आप आंसू क्यों बहाते हैं? और आप उन्हें आंसू बहाना बंद नहीं कर सकते। आखिर क्या बात है? तानहाव सचमुच हैरान था। दुलू नाम के एक जानकार के रूप में उन्होंने दुलू महाद्वीप पर कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो आंसू बहा सकता हो। मैंने किसी के पास इस प्रकार की आत्मा कौशल होने के बारे में नहीं सुना है। आखिर इतना उबाऊ आत्मा कौशल किस काम का? क्या उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है या फिर उसे जहर दिया गया था? असंभव। वह दुलू नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और पहले से ही इस दुनिया में पिरामिड के शीर्ष पर है। अब बीमार होना आसान नहीं है। सटीक रूप से कहें तो बीमार होना बिल्कुल असंभव है। जहर देना तो और भी असंभव है। यहाँ तक कि जहर दुलू जो अपने जहर के लिए प्रसिद्ध है भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा क्या इस दुनिया में कोई जहर है जो लोगों को आंसू बहा सकता है? तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में सोच रहा हूँ। उसे कोई कारण नहीं मिल सका, अनुमान भी नहीं। बहुत कष्टप्रद। इसी समय अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगता है कि कुएं जैसा कुछ खोजा गया था। वह तेजी से भागा। मैं कुएं के पास ले गया, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी मुझे कुएं की रस्सी या बिंदास नहीं मिला। क्या बात है? क्या ये कुआं नहीं है? इसमें पानी निकालने के लिए कुछ भी क्यों नहीं है? अब और नहीं, होंठ सूखने और चलने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शरीर में पानी की कमी के लक्षण बहुत गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उन कार्यों को बनाए रखने के लिए इसका सेवन करना शुरू कर दिया जिनमें पानी की कमी के कारण समस्याएं आ रही थी। जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति खत्म हुई, उसका शरीर तुरंत बहुत बेहतर महसूस करने लगा। लेकिन इसके बजाय उसे लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये प्रति सेकंड आत्मिक शक्ति का लगभग 10,000वां हिस्सा खर्च करता है। इसे मत देखो, केवल 10,000वां हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन ये प्रति सेकंड की खपत है, जिसका मतलब है कि ये लगभग 10,000 सेकंड तक चल सकता है। और 1 घंटा सेकंड है। उनके टाइटल दुलू शरीर की आत्मिक शक्ति 3 घंटे भी नहीं टिक सकी। धिक्कार है, लानत है, यह क्या हो रहा है? तानहाव ने गुस्से से गाली देना शुरू कर दिया। ये भ्रमित करने वाली स्थिति अत्यंत कष्टकारी है और कुआं हमारे ठीक सामने होने पर भी हम उसका पानी नहीं पी सकते। आत्मिक शक्ति की तीव्र खपत के साथ इन सब ने मिलकर उसे और भी अधिक क्रोधित और चिड़चिड़ा बना दिया। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि आप इसी तरह बर्बाद करना जारी रखते हैं तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। वह बस अचानक खड़ा हुआ, फिर से छत पर कूद गया और बेतहाशा शहर के बाहर की ओर भाग गया। कुएं की तलाश करने के बजाय नदी खोजने के लिए सीधे शहर के बाहर जाएं। छत पार करते समय क्योंकि आंसू इतनी जोर से फूटे, तो जब वह अपनी आंखें पोंछने में व्यस्त था, किसी ने गलती से उसके पैरों के नीचे ठोकर मार दी। पूरा व्यक्ति तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और छत से गिर गया। उछाल, वाह, धूम मचाओ। तानहाव तुरंत बहुत खुश हुआ। अप्रत्याशित रूप से यही छिपा हुआ आशीर्वाद था और मैं पानी में गिर गया। लेकिन अगले ही पल गंध फिर से उसकी नाक में घुस गई। पर निर्भर, धिक्कार है, इसे गलत गंध आ रही है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 170 अक्षम और उग्र तानहाव। अध्याय 170 अक्षम और उग्र तानहाव। तानहाव ने अंततः कुछ देर के लिए अपनी आंखें साफ की। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सड़क किनारे एक बदबूदार खाई में गिर गया है। आखिर क्या बात है? पंक्ति, ओह, वहां कई राहगीर एक ही दृश्य देख रहे थे। कोई इंसान अचानक आसमान से गिरकर बदबूदार खाई में कैसे गिर सकता है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या सामने आ रहा है? कुछ अच्छे लोग आगे आए और पूछने लगे, भाई क्या हुआ? सामान्य रास्ता मत अपनाओ भाई, क्या आपको मदद की जरूरत है? तानहाव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस समय वह स्वर्ग और मनुष्य के बीच लड़ाई में फंस गया था। हालांकि यह एक बदबूदार खाई है, लेकिन खाई का पानी शरीर में खपत किए गए पानी की पूर्ति भी कर सकता है। क्या आप भरना चाहते हैं? आखिरकार भरा पेट कम से कम 1 या 2 मिनट तक चल सकता है, जो बहुत सारी आत्मिक शक्ति बचा सकता है। आसपास के लोग भ्रमित चेहरों से ये दृश्य देखते रहे। क्या ये व्यक्ति गिरने के बाद मूर्ख नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। बोलो भी मत। अंततः तानहाव ने इस पानी को पीने का विचार छोड़ दिया। बदबूदार गड्ढे का पानी कौन पिएगा? घास। मैं इसे पीने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। तानहाव अचानक खड़ा हुआ, छत पर कूद गया और शहर के बाहर की ओर दौड़ता रहा। हालांकि बदबूदार खाई में गिरना बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसे खुले सीवर केवल शहर के फाटकों और दीवारों के पास ही पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के सभी सीवेज नालों को ढक दिया गया है, अर्थात वह पहले ही शहर की दीवार पर आ चुका है और अगर कुछ और नहीं हुआ तो वह जल्दी सोटो शहर छोड़ सकेगा। घृणित, घृणित। बेहतर होगा कि मुझे यह न बताया जाए कि कौन मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं तो मैं निश्चय ही उसकी खाल और ऐंठन उधेड़ दूंगा, टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा, उसकी हड्डियां कुचल डालूंगा और राख फैला दूंगा। तानहाव क्रोधित हो गया और उसने बेतहाशा अपनी आंखें पोंछ लीं। हाँ, शहर की दीवार ठीक सामने है। शहर से बाहर निकलने के लिए बस शहर की दीवार पार करें। क्योंकि टैनसेन सोटो शहर में था, वह इस दौरान अक्सर सोटो शहर आता था। वह ये भी जानता है कि सोटो शहर के पास कहाँ नदी है। उसने बेतहाशा अपनी आंखें पोंछी और दिशा निर्धारित की। जिस दिशा में वह देख रहा था, उससे लगभग 30 मील आगे एक नदी थी। तानहाव, जिसने आशा देखी, अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। अब वह तुरंत नदी की ओर भागना चाहता था, अपने कपड़े उतारकर नदी में कूद जाना चाहता था। स्नान करें और भरपेट पिएं। कौन? रुको, सोटो शहर के रक्षकों ने एक व्यक्ति को शहर की दीवार की ओर भागते हुए देखा। वह न केवल बहुत तेज था, बल्कि खतरनाक भी आ रहा था। पहली नजर में यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि यह व्यक्ति शहर से भाग गया था, इसे वह और भी संदिग्ध लग रहा था। क्या शहर से बाहर निकलते समय केवल शहर के द्वार से गुजरना पर्याप्त नहीं होगा? मुझे कोई नहीं रोक रहा है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सभी हथियारों का निशाना तानहाव पर लगाया और एक सुर में चिल्लाए, रुको, अन्यथा असभ्य होने का दोष हमें मत दो। रुको। तानहाव उन्हें अपमानित करने में बहुत आसी था। अब तानहाव का मन उस नदी से भर गया है। चेतावनी देखना बेकार है। शहर की दीवार पर कई आत्मा गुरुओं ने आत्मा के छल्ले प्रदर्शित किए हैं। आत्मिक शक्ति हवा में लहराती है। प्रत्येक आत्मा कौशल को तानहाव पर केंद्रित और लक्षित किया गया था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। तानहाव जोर से चिल्लाया। उसे एक भयानक आभा फूट पड़ी और शहर की दीवार पर कई आत्मा स्वामी तुरंत भयभीत हो गए और पीछे पड़ गए। ये भयावह गति, क्या ऐसा हो सकता है? शीर्षक दुलू, सोल फाइटिंग अरेना के पास एक होटल में दो दुलू, जू और डुई जो आराम कर रहे थे, अचानक एक ही समय में खड़े हो गए।
शहर की दीवार की दिशा में देखते हुए फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। शरीर चमक उठा। वे दोनों खिड़की से बाहर कूद गए थे और सीधे उस जगह की ओर भागे थे जहां से सांसें आ रही थी। शहर की दीवार पर हर कोई दहशत और भ्रम में पड़ गया है। दुल्हो शीर्षक सोतो शहर में क्यों दिखाई दिया और शहर से बाहर क्यों भागे? हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब किसी ने तानहाव को रोकने की हिम्मत नहीं की। तानहाव ने सोतो शहर को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया, लेकिन तानहाव का मूड बेहतर नहीं हुआ बल्कि और खराब हो गया, क्योंकि वह जानता है हालांकि अभी उसने केवल थोड़ी सी आभा दिखाई है, लेकिन यह निश्चित रूप से कीकू और रोनी का ध्यान आकर्षित करेगा। आखिरकार इस महाद्वीप पर दुल्हो शीर्षक वाले बहुत कम लोग हैं। प्रत्येक शीर्षक वाला दुल्हो आकाश में विशाल चंद्रमा और की तरह उज्ज्वल और चकाचौंध है। गुंदावली और भूत अवश्य उनका पीछा करेंगे, इसलिए तानहाव ने उस पर के बाद तुरंत अपनी आभा छुपा ली। हालांकि उन्हें लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी उन्हें आवश्यक उपाय करने की जरूरत है। समय बीतता गया और तानहाव अंततः छोटी नदी पर आ गया, लेकिन वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर नदी में नहीं उतरा। इसके बजाय वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और महसूस करता रहा। जू और रूही ने उनका पीछा नहीं किया, कम से कम उसकी समझ में तो इन दोनों लोगों की सांस ही नहीं थी। तानहाव ने अंततः राहत की सांस ली, अपने कपड़े उतारे और नदी में उतर गया। हालांकि वह अभी नदी में घुसा था। मेरी आंखें अचानक सामान्य हो गईं। ये सही है, बिल्कुल भी आंसू नहीं बहे। मैं पूरी तरह से सामान्य हो गया हूं और चीजें स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। क्या बकवास है। हालांकि यह अच्छी बात है कि मेरी आंखें वापस सामान्य हो गई हैं, लेकिन किसी कारण से तानहाव इस समय खुश नहीं हो सका। उसे लगा जैसे उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरा शरीर बहुत गंदा और बदबूदार है। तानहाव ने काले चेहरे के साथ स्नान किया, अपने कपड़े बदले, पर्याप्त पानी पिया, उठे और सोतो शहर के लिए उड़ान भरी। उसी क्षण जू और रूही भी होटल लौट आए हैं। वह सांस अभी थोड़ी परिचित है। भूत दुल्हो ने गंभीरता से कहा, ये सही है। जू दुल्हो की अभिव्यक्ति भी थोड़ी भारी थी, इसने मुझे कुछ बुरी यादें याद दिला दी। भूत दुल्हो ने भौहें चढ़ाई। क्या ये वह हो सकता है? जू दुल्हो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। ये संभव नहीं है। वह लंबे समय से गायब है। क्या ये संभव है कि बदला लेने के लिए अभी भी उसे ठुकरा जा सकता है? भूत दुल्हो ने कुछ देर सोचा, लेकिन वह किससे बदला लेना चाहता है? पिछला वो पहले ही मर चुका है। हमें ढूंढो, जू दुल्हो ने कहा। हालांकि हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं, फिर भी वह निश्चित रूप से हमसे नफरत करेगा। फिर उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया और उनकी अभिव्यक्तियां निश्चित थीं। डॉट 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 डॉट। हालांकि उस समय जो व्यक्ति सबसे अधिक परेशान था वह जू और रूही नहीं बल्कि तानहाव था। इस समय तानहाव वास्तव में सड़क पर चिल्लाना चाहता था, धिक्कार है चिकन। बाहर सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं अभी सोतो शहर लौटा हूं और इससे पहले कि मैं तानसेन को देख पाता, मैं फिर रोने लगा और प्रवाह तेज और तेज होता जा रहा है। प्रवाह तेज और तेज होता जा रहा है। आंसुओं की एक बूंद की शुरुआत से लेकर आंसुओं के फूटने तक। इस प्रक्रिया में 10 सेकंड से भी कम समय लगता है। धिक्कार है, यह क्या हो रहा है? तानहाव क्रोधित था, लेकिन ये बहुत निराशाजनक भी है, क्योंकि वह नहीं जानता कि यह किसने किया। इसे कैसे हल किया जाए इसकी तो बात ही छोड़ो। वह केवल फिर से छत पर चढ़ सका और सोतो शहर के बाहर की ओर भाग सका। शहर की दीवार के पास रुको, अन्यथा असभ्य होने का दोष हमें मत दो। गार्ड चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। गार्ड भ्रमित लग रहे थे। ये फिर वही क्यों है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस व्यक्ति, क्या आप शहर की दीवार के सामने खेलना चाहते हैं जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है? तानहाव नदी की ओर भागा और पानी पीने ही वाला था। अरे अंदाजा लगाओ क्या? उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई हैं। ये बहुत जादुई है। आह लानत है, लानत है। तानहाव ने गुस्से में हथौड़ा घुमाया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 171 उत्तर देने के लिए तानहाव को बधाई। अध्याय 171 उत्तर देने के लिए तानहाव को बधाई। इस समय तानहाव बिल्कुल जाल में फंसे असहाय और उग्र जंगली सूअर की तरह। उसने अपने हाथ में क्लियर स्काई हैमर को बेतहाशा लहराया, जैसे जमीन और जो कुछ भी वह देख सकता था उस पर हथौड़ा चला। शीघ्र ही सिलसिलेवार विस्फोटों में यह क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया। मिट्टी बाहर की ओर निकली हुई है, नदी का पानी गंदा है और पेड़ टूटे हुए हैं। तानहाव ने अंततः अपने गुस्से का कुछ हिस्सा निकाला, अस्थायी रूप से शांत हो गया और नदी के किनारे बैठ गया। शांत होने के बाद मेरा मन स्पष्ट हो जाता है। आज उसे जो अनुभव हुआ उस पर वह गंभीरता से विचार करने लगा। वह इन चीजों से क्यों गुजर रहा है? ये चीजें कैसे हुई? ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या है? हालांकि इस बारे में पौन घंटे तक सोचने के बाद वह समझना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। दुल्हो नामक एक अनुभवी वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में जो कई वर्षों से दुनिया भर में है, वह जानता है कि ये दुनिया अनुचित है, लेकिन अपमानजनक बात यह है कि दुनिया में उन अनुचित चीजों के लिए कम से कम एक स्पष्टीकरण और एक कारण होना चाहिए। और आज उसने जो अनुभव किया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई कारण नहीं है। यह अचानक अजीब तरह से और बिना किसी चेतावनी के घटित हुआ, और इसे किसी भी विधि से समझाया नहीं जा सकता। इस क्षण में अचानक तानहाव के दिमाग में एक विचार कौंधा, एक विचित्र घटना जो अचानक अजीब तरह से और बिना किसी चेतावनी के घटी। क्या इस दौरान श्रेक का गिरोह इसी दौर से गुजर रहा है? हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि ऑस्कर नाम का आदमी किस दौर से गुजरा था, लेकिन मुझे अभी याद है कि उसने जो अनुभव किया था वह भी बहुत अजीब था। फिर टैनसेन अचानक गंजा हो गया और बेवजह महिलाओं के कपड़े, यहाँ तक कि वे भी पहनने लगा, और यहाँ तक कि उसका भाषण भी एक जाल बन गया। फिर झांग त्यान्यू था जो अजीब तरह से एक गंभीर बीमारी में पड़ गया, और यहाँ तक कि बाबुलेस संप्रदाय के उपचारकात्मक गुरु भी उसे ठीक नहीं कर सके। ये सभी अचानक और अजीब घटनाएं हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। और अब झांग त्यान्यू की बीमारी ठीक हो गई है। टैनसान का महिलाओं की तरह सजने संवरने का शौक खत्म हो गया है, लेकिन उम्मीद नहीं थी। इसके बाद तानहाव की बारी थी। अगर ये बातें किसी तरह जुड़ी हुई है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तानहाव श्रेक अकादमी से नहीं है, उसके लिए भी इस तरह की चीज से गुजरने का कोई मतलब नहीं है। क्या ये हो सकता है? तानहाव की आंखें तेज हो गईं। कोई अंधेरे में छिपा है और जानबूझकर श्रेक अकादमी के लोगों पर हमला कर रहा है, और वह व्यक्ति न केवल श्रेक अकादमी में लोगों पर अत्याचार करना चाहता है, बल्कि श्रेक अकादमी से संबंधित सभी लोगों को दंडित भी करना चाहता है। ये समझ में आता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने ये कैसे किया, ये समझ में नहीं आता। ये लोगों को गंजा और असाध्य बना सकता है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो केबाबलेस संप्रदाय भी असहाय हो जाता है। व्यक्ति की आंखों को धारदार बंदूक में बदल देता है, आंसू बहाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये अविश्वसनीय चीजें ये इंसान कैसे कर सकते हैं? दुल्हो मार्शल आर्ट और आत्मा कौशल सभी प्रकार के अजीब हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अजीब नहीं है। और यह इतना अपमानजनक है कि दुल्हो शीर्षक पर भी हमला किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि जब तानहाव को मारा गया तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे गोली लग गई है। इससे ये देखा जा सकता है कि प्रतिद्वंदी की ताकत उसके खिताब दुल्हो से आगे निकल गई होगी। यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप किसी को प्रैंक करने के लिए गुप्त रूप से इस तरह के निरर्थक व्यवहार में क्यों शामिल होते हैं? यदि आप सीधे हमला करते हैं तो आप उन्हें मार सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लोगों पर अत्याचार करने में आनंद आता हो? क्या आपको लोगों को चिढ़ाने और धोखा देने में आनंद आता है? नहीं कर सकते। इतनी बुरी रुचि वाला एक मजबूत आदमी। तानहाव इन बातों के बारे में सोचते हुए काफी देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। मन में अनिश्चित विचारों के साथ उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। अंततः उसने अपने विचार दृढ़ कर लिए। हर चीज की एक वजह होती है, बिना वजह कोई आंसू नहीं बहाता। इसलिए आज उसके साथ जो हुआ वह जरूर कोई अंधेरे में छिपकर उसकी पीठ पीछे कुछ कर रहा होगा, और उसे यकीन था कि यह व्यक्ति जो अंधेरे में छिपा था और परेशानी पैदा कर रहा था उसके मन में श्रेक के प्रति शत्रुता होगी, इसलिए वह श्रेक को निशाना बना रहा था। तो अब जब हमें कारण पता चल गया है तो समाधान के बारे में सोचने का समय आ गया है। और तानहाव ने पहले से ही एक तरीका सोच लिया है, वह है तानसेन को श्रेक से दूर ले जाना। यदि आप मुझे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो मैं छुपने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। वास्तव में उसके मन में पहले से ही यह विचार था, लेकिन ये देखते हुए कि तानसेन ने इतने वर्षों तक उसके साथ कष्ट सहा था और अब आखिरकार उसके पास ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और अच्छे भाई और दोस्त थे, वह शायद तानसेन को इस तरह ले जाने के लिए सहमत नहीं हो सका। लेकिन अब इस तरह से जुड़ने के बाद उसे तानसेन को दूर ले जाने पर गंभीरता से विचार करना होगा। दूसरी पार्टी किसी के ध्यान में आए बिना उसके जैसे शीर्षक वाले दुल्हो से भी निपट सकती है, तो क्या तानसेन जैसे छोटे लाल आदमी से निपटना आसान नहीं होगा? अगली बार कौन जानता है कि दूसरी पार्टी टैनसेन से निपटने के लिए क्या करेगी? कौन जानता है कि टैनसेन को किन विचित्र घटनाओं का अनुभव होगा? अपना मन बनाने के बाद उसने अपना चेहरा धोया, ढेर सारा पानी पिया और फिर सोतो शहर की ओर उड़ गया। केवल इस बार वह बहुत धीरे और सावधानी से चला, क्योंकि उसे डर था कि यह पिछली दो बार की तरह होगा जो सब ठीक था। अचानक वह फूट-फूट कर रोने लगा और उसे सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सोतो शहर के गेट में प्रवेश करने तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तानहाव ने आराम नहीं किया, क्योंकि पिछली बार सोतो शहर में प्रवेश करने के बाद सब कुछ सामान्य था। जब तक उसने टैनसेन को दोबारा नहीं देखा तब तक उसने फिर से आंसू बहाना शुरू नहीं किया। तो कुछ देर सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तानसेन को देखा था कि वह फूट-फूट कर रोने लगा, इसलिए वह इस बार तानसेन नहीं गए। इसके बजाय वह उस होटल में गया जहां जो और रोनी रहते थे। यदि आप तानसेन को देखने जाएंगे तो आप फूट-फूट कर रोने लगेंगे, तो फिर कीकू और रोनी पर नजर रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विचार बहुत सुंदर है, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर है। तानहाव दबे पांव उस होटल के बाहरी इलाके में चला गया जहां जो और रोनी रहते थे, और जब वह उस कमरे के सामने वाली इमारत की छत पर चढ़ गया जहां जो और रोनी थे, इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, वह जो और रोनी की स्थिति का निरीक्षण करने गया। उसकी आंख के कोने से एक आंसू चुपचाप फिसल गया। फिर से निर्भर तानहाव पूरी तरह से भ्रमित था। क्या स्थिति है? आप तानसेन को देखने क्यों नहीं जाते और जो और भूत की जासूसी करने क्यों नहीं आते? धिक्कार है, कौन मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? उसने जोर-जोर से अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी इंद्रियों और सतर्कता से आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, लेकिन चारों ओर शांति थी और कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं थी। धिक्कार है, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो। तानहाव ने अपने दिल में भयंकर श्राप देने के बाद वह तेजी से घुमा और शहर की दीवार की ओर भाग गया। हालांकि इस बार लक्षण तेजी से बढ़े, 10 सेकंड से भी कम समय में आंसू फूटने शुरू हो चुके हैं। लानत है, तानहाव ने अपने दिल में श्राप दिया और उसके पैरों की गति अचानक बढ़ने लगी और वह आगे बढ़ा जैसे कि उसके पेट में आग लग गई हो। जल्दी से उसकी आंखों में आंसू के साथ शहर की दीवार बहुत आगे नहीं दिखाई दी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। शहर की दीवार पर रक्षक स्तब्ध रह गए। ये फिर से यही व्यक्ति है। क्या ये व्यक्ति बीमार है? और धिक्कार है, हमने इस बार कुछ नहीं कहा। वह तुरंत उत्तर देगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 172 महत्वाकांक्षा और क्षमता। अध्याय 172 महत्वाकांक्षा और क्षमता।
बधाई हो, क्या आपको हाउटियन दुलुओ कहा जाता है? मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त करें। आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़, तान हाउ का विशेष मेमोरी फेडिंग प्रभाव प्रतिशत बढ़ गया। झांग त्यानी ने इस व्यक्तिगत स्मृति फी का प्रभाव के उपयोग को कभी भी ठीक से नहीं समझा है, लेकिन सिस्टम ने कहा कि यह उपयोगी था। झांग त्यानी ने अधिक कहने की जहमत नहीं उठाई, वैसे भी यह कुछ न होने से बेहतर था। यह अफसोस की बात है कि मैं इस समय तान हाउ की उपस्थिति नहीं देख सकता। टीएस टीएस टीएस। झांग त्यानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वह मन ही मन बेतहाशा हंस रहा था। आंसुओं का फव्वारा, लक्ष्य पर इसका उपयोग करने के बाद एक बार जब लक्ष्य दुखी हो जाता है, तो वह अनियंत्रित रूप से आंसू बहाएगा। एक बार जब वह रोना शुरू कर देगा, तो स्ट्रोक का प्रभाव शुरू हो जाएगा। थोड़े समय में लक्ष्य तेजी से और तेजी से आंसू बहाएगा और आंसू का प्रवाह बड़ा और बड़ा हो जाएगा। यह अंततः कार्टून में आंसू का फव्वारा प्राची में बदल जाएगा। इस अवस्था में लक्ष्य की दोनों आंखों से फव्वारे के रूप में आंसू छलकेंगे। इस तरह शरीर में पानी लगातार और तेजी से खर्च होता है। यदि समय रहते इसकी भरपाई नहीं की गई तो ये थोड़ी ही समय में निर्जीकरण की स्थिति में प्रवेश कर जाएगा। स्मृति फी का प्रभाव पड़ता है। अवधि, मिनट, मेजबान सक्रिय रूप से रुक सकता है और रुकने फिर से शुरू करने की संख्या है। मूल्य, अंक, ध्यान दें, स्ट्रोक के कारण लक्ष्य निर्जीकरण से नहीं मरेगा। यदि लक्ष्य स्ट्रोक के प्रभाव के कारण निर्जीकरण या मृत्यु की स्थिति में प्रवेश करता है, या यदि स्ट्रोक की अवधि के दौरान लक्ष्य को आकस्मिक मृत्यु, मौत का सामना करना पड़ता है, या दूसरों द्वारा मार दिया जाता है, तो लक्ष्य को पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा और स्ट्रोक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सिस्टम प्रॉक्स में लगातार गैर घातक प्रभाव होते हैं। हालांकि झांग त्यानी तान हाउ की स्थिति की निगरानी नहीं कर सकता है। वह मेराडा के मानचित्र की जांच करके तान हाउ के स्थान की निगरानी कर सकता है। जब तक तान हाउ सोटू शहर में लौटा है और तानसेन के करीब है या जोर घोष के करीब है, इसने तुरंत आंसू बहने का प्रभाव जारी रखा, जिससे वह घबराकर भाग गया। एक बार जब वह शहर के बाहर नदी की ओर भागेगा, तो प्रोक का प्रभाव स्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा और वह सामान्य स्थिति में लौट आएगा। उसके दोबारा सोटू शहर लौटने के बाद अरे प्रॉक्स का प्रभाव जारी रहेगा। अरे 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 लड़की, यह अद्भुत है। अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो वह निश्चित रूप से बेहद दुखी महसूस करेगा। तान हाउ, अलग थलग और दुलुओ शीर्षक का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि तुम उसे इस प्रकार सताओगी तो वह अवश्य ही अक्षम और उग्र हो जाएगा। तान हाउ की परेशानियां खत्म होने के बाद लगभग शाम हो गई थी। सभी लोग ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। उसी समय मेराडा के मानचित्र से पता चला कि जो और बुई भी होटल छोड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वे ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना की ओर जा रहे थे। झांग त्यानी थोड़ा भ्रमित था। वे दोनों भी लड़ाई का जज्बा देखना चाहते हैं। क्यों? उसके लिए एक अतिथि प्रतिभा स्काउट बनना संभव है जो इस स्थान पर उन प्रतिभाओं की तलाश में आया है जिन्हें स्पिरिट हॉल में प्रवेश किया जा सकता है ना? इस समय उसकी अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई। क्या यह संभव है कि ये दोनों लोग सचमुच उसके लिए यहाँ आए हों? झांग त्यानी के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। उन्हें लगा कि इस जीवन में कई चीजें थोड़ी असामान्य थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि किको और उन्हीं की नजर उस पर है। हर बार जब वह खेलते थे, चाहे वह एकल लड़ाई हो, टीम लड़ाई हो या टीम लड़ाई हो, किको और उन्हीं निश्चित रूप से दर्शकों में होते थे। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे लिए आ रहा है। सिस्टम का स्वर थोड़ा उदास था। झांग त्यानी बहुत उलझन में था, लेकिन कोई कारण नहीं है। बीबी डोन उस तरह की नवोदित महिला नहीं है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है। उसने कभी कोई युवा प्रतिभा नहीं देखी है। जहां तक दो बुजुर्गों, जो और बुई को एक वर्षीय आत्मा गुरु के पास भेजने की बात है। सिस्टम और भी खुश हो गया। तो फिर आप बीबी डोन से पूछें। लानत है, झांग त्यानी ने खुद से कहा। सौभाग्य से किको और उन्हीं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक एकांत कोने में चुपचाप बैठे रहे और खेल देखते रहे और सामान्य से कुछ भी अलग नहीं किया। इससे झांग त्यानी को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं अब सोच रहा हूं कि क्या त्यानो शहर में साजिश शुरू होने से पहले भी मुझसे छुटकारा पा लेंगे। झांग त्यानी ने अपने दिल में कहा, हाँ, ये संभव है। सिस्टम ने कहा। झांग त्यानी चुप था। दरअसल ये ठीक है, आप जितनी जल्दी बीबी डोन से मिलेंगे उतनी ही जल्दी आप बीबी डोन से मिल सकते हैं। पिछला जीवन, वह हाल ही में बहुत पहले इसका पवित्र पुत्र बन गया था और हर दिन बीबी डोन के साथ निकट संपर्क प्राप्त कर सकता था और बीबी डोन भी हर दिन उसके सामने एक प्यारी मां की तरह व्यवहार करती थी। जब तक झांग त्यानी को थोड़ा और समय दिया जाएगा, वह निश्चित रूप से बीबी डोन को पाने में सक्षम होंगे। परिणाम स्वरूप देवताओं और दुलुओं ने उसे मौका नहीं दिया। इसलिए इस जीवन में यदि उसे बीबी डोन पहले मिल जाती तो वह प्राप्त कर पाता जो वह चाहता था। जैसे ही वे आत्मा की लड़ाई के मैदान से बाहर निकले, मारोडा के मानचित्र पर किको और घोस्ट भी उस होटल में लौट आए जहां वे रहते थे। इससे झांग त्यानी मूल रूप से निश्चित था कि जो और बुई उसके पीछे आ रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि बीबी डोन के विशिष्ट विचार क्या हैं, लेकिन झांग त्यानी को वास्तव में लगा कि बीबी डोन वास्तव में सोल मास्टर प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले या त्यानो सिटी अध्याय की शुरुआत से पहले भी दिखाई दे सकती है। बस उसे बहुंडियन अकादमी में ले आओ। यदि आप वास्तव में बहुंडियन अकादमी में प्रवेश करते हैं, तो आप पहले से बीबी डोन और हुलिना से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ही। मूल कथानक में बहुन पहले इस बलों में बहुत सारी सुंदरियां दिखाई नहीं दे रही थी। बीबी डोन, हुलिना और कियान रेनिक्स के अलावा दुलुओ नाम की केवल एक महिला थी। ऐसा लगता है कि इसे फ्लेम ईगल दुलुओ कहा जाता है ना? नाम होना चाहिए। मुझे झांग त्यानी नाम स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वह एनीमे में बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने अपने पिछले जीवन में बहुन शहर में सोल मास्टर प्रतियोगिता फाइनल में भाग लिया था, तो मैं कुछ बार महिला दुलुओं से स्पष्ट रूप से मिला था। हालांकि मैंने इसे करीब से नहीं देखा, लेकिन कुल मिलाकर गुणवत्ता खराब नहीं थी। गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है। हालांकि वह फ्लेम ईगल दुलुओ मूल कथानक में सिर्फ एक सोया तस्करी थी। इस जीवन में लड़कियों को चुनने के लिए झांग त्यानी का मानक सहायक भूमिका या उससे ऊपर होना चाहिए। फ्लेम ईगल दुलुओं के पास कुछ पंक्तियां भी नहीं थी और उन्होंने अंत में बहुत ही लापरवाही से काम किया। जी, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसे भूल जाओ, चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं। यदि रूप, शरीर, स्वभाव आदि वास्तव में आपकी पसंद के अनुसार है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मानकों के अनुरूप नहीं है। कम से कम उसकी स्थिति भी दुलुओ शीर्षक वाली है, इसलिए वह अपनी स्थिति नहीं खोएगा। इन गंदे विचारों को खत्म करने के बाद झांग त्यानी ने फिर से अपना ध्यान निंग रोंगरों पर केंद्रित किया। अब श्रेय की 3 सुंदरियों में से केवल एक निंग रोंगरों बची है जिसने अभी तक इस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं की है। जब तक वह उसे पकड़ लेता, उसकी योजना का पहला चरण पूरा हो चुका होता। सच कहूं तो झांग त्यानी की योजना में निंग रोंगरों को नीचे गिराना मुश्किल नहीं है। असली कठिनाई योजना का अगला दूसरा चरण है। उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और वह चुनौती देना चाहता है और हाँ, कार्य अच्छे हैं कि कार्य को पूरा करना चाहता है। महज 4 लोग महाजों खेल रहे हैं, लेकिन पिछले जीवन के अनुभव से देखते हुए झूठ झूठी और निंग रोंगरों के साथ मकान मालिक की भूमिका निभाने में सफलता की संभावना काफी अधिक है। लेकिन महाजों खेलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि जियोगो के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। देवी सिस्टम ने झांग त्यानी को फिर से प्रोत्साहित किया। आओ मेरे मेजबान, मुझे तुम पर विश्वास है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 173, मुझे कुछ समय दीजिए और आपको आपकी स्थिति वापस दे दीजिए। अध्याय 173, मुझे कुछ समय दीजिए और आपको आपकी स्थिति वापस दे दीजिए। आप इस पर विश्वास करें। झांग त्यानी ने अपने दिल में कहा, आप मानते हैं कि एक मकसद है और दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बदलती है। जियोगो आपकी इच्छा के आधार पर अपनी इच्छा नहीं बदलती, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने निंग रोंगरों और झूठ झूठ ने एक साथ मिलकर एक से अधिक बार जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो वह जानता है, ये दोनों ऊपर से तो पवित्र दिखते हैं, लेकिन असल में ये बहुत खुले विचारों वाले होते हैं। उन्हें मकान मालिक से मिलकर लड़ने के लिए मनाना मुश्किल नहीं है। इस मामले में मुख्य व्यक्ति और वास्तविक कठिनाई जियोगो है। यदि जियोगो असहमत है या इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, तो 4 लोगों के साथ महाजों खेलना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही रास्ता अपनाकर इसे हासिल नहीं कर सकते हैं, तो आप वास्तव में गलत रास्ता अपनाकर तेज गति से दौड़ने का प्रयास कर सकते हैं। बुरा रास्ता स्पीड पास। सिस्टम थोड़ा भ्रमित था। क्या इस चीज में अभी भी बग हो सकते हैं? झांग त्यानी ने कहा, आपका मिशन उन परिस्थितियों, वातावरण या स्थिति को निर्धारित नहीं करता है जिसके तहत ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि आप उन सभी को सुला देते हैं या उन्हें नशे में डाल देते हैं, तो क्या वे एक साथ महाजों नहीं खेल सकते? उन्हें सुलाना बहुत आसान है। आइटम मॉल में एक स्लीपी बग है जो उन्हें आसानी से बच्चे जैसी नींद में सुला सकता है। उनके कानों में गड़गड़ाहट उन्हें नहीं जगाएगी। नशा करना आसान है जब तक आप उनके साथ खाने का बहाना ढूंढते हैं। आइटम मॉल में विशेष रूप से उपलब्ध कुछ लॉन्ग आइलैंड आइस टी को वाइन में मिलाएं और आप आसानी से उन्हें एक गिलास डालने दे सकते हैं। अच्छे आदमी, पता चला कि यह बहुत बुरा तरीका है। सिस्टम अवाक रह गया। ये वास्तव में एक बुरा तरीका है। तुम सच में कुछ भी नहीं हो। नहीं, तुम सच में होशियार हो। झांग त्यानी ने अपनी आंखें घुमाई। बकवास बात करना बंद करो। बस मुझे बताओ कि क्या यह विधि काम कर सकती है और क्या यह विधि कार्य पूरा कर सकती है? सिस्टम। झांग त्यानी खुश था। सिस्टम ने कुछ नहीं कहा, जिसका अर्थ था कि उसने सहमति दे दी, क्योंकि अगर यह काम नहीं करेगा तो सिस्टम आपको स्पष्ट तौर पर बता देगा और वह उसका अजीब तरीके से मजाक भी उड़ाता था। बस इतना ही। झांग त्यानी मन ही मन हंसा। लेकिन मेजबान, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा बुरा है? सिस्टम ने पूछा। झांग त्यानी आश्चर्यचकित था। इसमें गलत क्या है? वैसे भी झूठ झूठी और जियोगो मुझे पूरी तरह से दे दिए गए हैं। जब तक निंग रोंगरों का मिशन पूरा हो जाएगा, उनमें से 3 मेरे होंगे। चूंकि हम सब मेरे हैं, तो क्या जागते समय मेरे साथ मौज मस्ती करने और सोते या नशे में होने पर मेरे साथ मौज मस्ती करने में कोई अंतर है? सिस्टम अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई अंतर नहीं है। वैसे भी चाहे वे सो रहे हों या जाग रहे हों, वे सभी झांग त्यानी के साथ मस्ती करके खुश हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कार्य को पूरा करने के लिए झांग त्यानी उन्हें सो जाने या नशे में होने के बाद एक साथ रखता था। लेकिन जब वे सो रहे होंगे या नशे में होंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि उस दौरान क्या हुआ था। तो कुल मिलाकर उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कहकर इसमें वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। तो मुझे जवाब दो, क्या गलत है? झांग त्यानी ने फिर पूछा। सिस्टम दुख देता है, बस कुछ भी गलत नहीं कहें, ये थोड़ा शर्मनाक लगेगा। तो बस सिस्टम खामोश बना रहा। अरे देखो, मुझे कुछ नहीं कहना है। झांग त्यानी ने कहा, बेशक ये सिर्फ एक समाधान है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा ऐसे अकुशल काम करना पसंद नहीं करता। इससे मैं कुछ भी करने में असमर्थ हो जाऊंगा। उपलब्धि की भावना। इसलिए निश्चित रूप से मैं जियोगो के लिए इस पर सहमत होने का अवसर बनाऊंगा। लेकिन मिशन के पुरस्कारों की समृद्धि और जियोगो के चरित्र के आधार पर इसे पूरा करने की बढ़ती कठिनाई को देखते हुए अगर अंत में करने के लिए कुछ नहीं है, तो मिशन के नाम के लिए मैं इसे लागू कर सकता हूं, भले ही कोई तकनीकी सामग्री न हो।
सिस्टम अवाक है। वास्तव में इन दिनों सब कुछ मिशन पुरस्कारों पर केंद्रित होना चाहिए। आखिरकार केवल उच्च स्तरीय मिशन पुरस्कार प्राप्त करने से ही आपकी ताकत अधिक और तेजी से बढ़ सकती है। इस तरह हम पहले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और अपना बदलाव पूरा कर सकते हैं। आखिरकार झांकियानियों का इस जीवन में मुख्य मिशन बदला लेना है। इन गंदे विचारों को समाप्त करने के बाद सभी लोग होटल भी लौट आए हैं। जब लड़कियां अपने कमरे में चली गईं, निंगरोंग ने झांकियानियों की ओर देखा। बस संयोगवश झांकियानियों की नजरें उससे मिल गईं। झांकियानियों ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, सभी को शुभ रात्रि। निंगरोंग ने सिर हिलाया, शुभ रात्रि। उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन आंखों में हजारों शब्द होते हैं। झांकियानियों को पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मौका नहीं है। निंगरोंग की वर्तमान स्थिति जियोगो और झूझुकी से अलग है। झांकियानियों खुले तौर पर दिन के दौरान जियोगो को अकेले देख कर सकता है। आप सभी से छिपकर रात में झूझुकी के साथ डेट पर जा सकते हैं। लेकिन निंगरोंग इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए झांकियानियों के पास कोई विशेष अच्छे विचार नहीं थे, इसलिए वह केवल प्रकृति को अपना काम करने दे सकता था और देख सकता था कि क्या वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। आधी रात को लुटेरे के मानचित्र ने उसे एक संदेश भेजा। उसने उसे खोला और सोचा कि यह सचमुच सच है। निश्चित ही इस तरह सब कुछ समझाया जा सकता है। इसलिए उसने स्लीप बंद निकाला और एक 10 सेंट और ऑस्कर को दिया। जब वे दोनों सो गए तो वह दबे पांव दरवाजे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ झूझू सुबह से ही इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे बाहर आते देखा तो वह चुपचाप छत पर उड़ गया। झांकियानियों उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह आमतौर पर समझता था हर बार जब उसे आधी रात को नींद नहीं आती थी तो वह संयोग से झूझू से क्यों मिलता था। ये पता चला है कि झूझू मूल रूप से हर रात बाहर आती है। यह मेरा इंतजार करना होगा, मुझे देखना होगा। झांकियानियों ने जोश से सोचा। रात को बाजार जाना है। झांकियानियों ने फीजियान पर पूछा। नहीं, झूझू ने उसकी कमर को पीछे से कसकर पकड़ लिया। समय कीमती है, इसलिए रात के बाजार में मत जाओ। झांकियानियों, अच्छा लड़का, ये लड़की बहुत बोल और बिंदास है। मुझसे ज्यादा सोचो। टीएसके इसके बारे में भी सोचो। दुनिया महाद्वीप के लोग आमतौर पर बहुत असामयिक होते हैं। झूझू की उम्र लगभग पृथ्वी की उम्र के बराबर है। यही वह उम्र होती है जब लड़की गर्भवती होती है। झांकियानियों ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत घुमा और झूझू को सीधे पिछले होटल में ले गया। एक और भावुक रात बिताई गई, लेकिन इस बार जाहिर तौर पर दोनों में अनुपात की कुछ समझ है। हम अब पिछली बार की तरह कोई संयोग नहीं बना सकते। क्या यह एक या 2 बार संयोग है, तो इस बार झूझू पहले वापस जाएंगे, जबकि झांकियानियों वापस जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करेंगे। हालांकि झूझू ने कुछ भी नहीं दिखाया। झांकियानियों को पता था कि उसे अपने दिल में इतना सहज महसूस नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वह बाहर गई तो झांकियानियों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे कुछ समय दीजिए और मैं आपको एक उपाधि दूंगा। झूझू का नाजुक शरीर कांप उठा। फिर उसने झांकियानियों को कसकर गले लगाया और जोर से सिर हिलाया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 174 मुझे निष्क्रियता पसंद है। अध्याय 174 मुझे निष्क्रियता पसंद है। जैसा कि कहा जाता है, जब तक दिल है दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। झांकियानियों और झूझू के सावधानीपूर्वक संचालन के तहत किसी ने भी उनके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। कम से कम झांकियानियों ऐसा सोचते हैं। जागने के बाद झांकियानियों ने अभ्यास करने का नाटक करते हुए निंगरोंग को पाने के तरीकों के बारे में सोचना जारी रखा। लेकिन इस समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। झांकियानियों और तानसेन ने एक साथ अपनी आंखें खोली और ऑस्कर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति निंगरोंग निकला। ऑस्कर अचानक खुश हो गया और बोलने ही वाला था। निंगरोंग की निगाहें बिना रुके उसके पीछे और कमरे की ओर देखती रही। क्या त्यानियों वहां है? ऑस्कर की अभिव्यक्ति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से मंद हो गई। यहाँ त्यानियों। झांकियानियों आया, क्या बात है? रोंगरोंग, तुम्हें अभी भी याद है कि आखिरी बार मेरे साथ वे चाचा तुम्हें डॉक्टर को दिखाने में मदद करने आए थे, है ना? निंगरोंग ने पूछा। याद रखें, झांकियानियों ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गलत है? मेरे साथ वे चाचा इस बार कुछ व्यवसाय करने के लिए सोतो शहर आए और कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। निंगरोंग ने कहा। जब उसने ये कहा तो निंगरोंग की आंखें एक पल के लिए घूम गईं। ठीक है, झांकियानियों ने सिर हिलाया। पिछली बार जब आपके साथ वे चाचा ने मेरी बीमारी के इलाज में मेरी मदद की थी तो मैंने उन्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया था। मैंने इस अवसर का उपयोग उन्हें उचित रूप से धन्यवाद देने के लिए किया। वह कहाँ है? मेरे साथ आओ। निंगरोंग की आंखें खुशी से चमक उठी। झांकियानियों ने सिर हिलाया और निंगरोंग का अनुसरण किया। दूसरों को पता चलने के बाद उनका अनुसरण करने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, उन्होंने कोई और प्रश्न पूछा। पिछली बार वे विशेष रूप से झांकियानियों का इलाज करने आए थे। हालांकि यह ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। झांकियानियों को इस बार दूसरी पार्टी को धन्यवाद देने के लिए बाहर जाना चाहिए, जो कि उसे करना चाहिए। इस बार पहुंचने के बाद दूसरा पक्ष विशेष रूप से झांकियानियों से क्यों मिलना चाहता था, ये समझना भी आसान है। क्योंकि झांकियानियों एक शक्तिशाली लड़ाकू आत्मा गुरु है। वह कम उम्र में बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। इस प्रकार का अच्छा अंकुर के बावलेस संप्रदाय की पसंदीदा पेस्ट्री है। निंशिज़े के लिए उस पर जीत हासिल करने का अवसर लेना पूरी तरह से उचित है। झांकियानियों की पीठ को देखते हुए दाई मोबाई ने अपने दिल में आह भरी। ईमानदारी से कहे तो अगर वह जिंदगियों का राजकुमार बन सकता है तो साम्राज्य के भविष्य की खातिर वह निश्चित रूप से स्टारफॉल साम्राज्य में सेवा करने के लिए झांकियानियों को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। अफसोस की बात है कि वह राजकुमार नहीं है और अब उन्हें राजकुमार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सड़क पर निंगरोंग के साथ बातचीत के माध्यम से झांकियानियों को पता चला कि निंशिज़े वर्तमान में शहर के एक होटल में रह रहा था। झांकियानियों ने यह नहीं पूछा कि निंशिज़े सीधे उसे खोजने के लिए होटल क्यों नहीं गए, क्योंकि निंशिज़े के लिए उसे ढूंढने की पहल न करना पूरी तरह से सामान्य था। पहली बात तो ये कि वह बुजुर्ग है और दूसरी बात ये कि पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने उनका अच्छा सत्कार किया था। उसके पास लोगों के उसे मिलने आने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं है। मुझे अंकल शिज़े को धन्यवाद देना है। वैसे रोंगरोंग, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मुझे कुछ खरीदना है। इसके साथ ही झांकियानियों ने ब्लॉकों की ओर चलने वाला था। निंगरोंग ने उसे तुरंत रोका। अरे, कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ वे चाचा सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी परेशानी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। अंकल शिज़े एक बुजुर्ग हैं। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। अरे, मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। सच में मेरे साथ वे चाचा जल्दी में हैं, चलो जल्दी करो। निंगरोंग ने झांकियानियों को जबरदस्ती आगे खींचते हुए कहा। ओह ठीक है। झांकियानियों ने निंगरोंग को थोड़ा अजीब तरीके से देखा। मुझे हमेशा लगता है कि आज इस छोटे से खुद के साथ कुछ ठीक नहीं है। क्या ये कुछ बुरा है जिसे आप रोक रहे हैं? निंगरोंग उसे लगभग घसीटते हुए होटल तक ले गया, फिर सीधी तीसरी मंजिल पर गया और एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। झांकियानियों ने अपने कपड़े ठीक किए। निंगरोंग ने दरवाजा खोलने के लिए कार्ड स्वाइप किया और झांकियानियों के साथ अंदर चला गया। हालांकि अंदर चलने के बाद झांकियानियों ने चारों ओर देखा और निंशिज़े को नहीं देखा। नहीं, लोगों के बारे में क्या? अरे रोंगरोंग, अंकल शिज़े कहाँ हैं? झांकियानियों ने पलटकर अजीब ढंग से पूछा। परिणाम स्वरूप जैसे ही मैं मुड़ा, सुगंधित हवा के झोंके के साथ निंगरोंग उसकी बाहों में आ गया। तभी उसका मुंह गर्म सुगंधित नेफ्राइट के एक टुकड़े से अवरुद्ध हो गया। झांकियानियों अचंभित रह गया। तब मुझे तुरंत सब कुछ समझ आ गया, पर निर्भर उन्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। निंशिज़े बिल्कुल नहीं आया। निंशिज़े उसे क्यों देखना चाहता था? ये वास्तव में निंगरोंग था जो उसे देखना चाहता था। सही कहूं तो मैं उसे अकेले में देखना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद निंगरोंग ने आखिरकार उसे जाने दिया, लेकिन निंगरोंग शांत नहीं हुए। इसके बजाय वह और भी अधिक उत्साहित लग रही थी। वह जोर-जोर से सांस लेती रही। उसकी छाती जोर-जोर से ऊपर-ऊपर हो रही थी और उसने सीधे झांकियानियों की ओर देखा। उसके गालों पर लाली उभर आई है और उसके हाथ घबराहट से विंच रहे हैं और खुल रहे हैं, ढीले हो रहे हैं और फिर विंच रहे हैं। उन दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि झांकियानियों कुछ बोल पाता। निंगरोंग फिर से आगे बढ़े, झांकियानियों को गले लगाया और जोर से कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। झांकियानियों ने तुरंत सांत्वना दी। अरे, पहले उत्तेजित मत हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। वह कहने ही वाला था, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। निंगरोंग ने उसे टोकते हुए कहा, मैं उत्साहित कैसे नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार सोचा है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। अब आखिरकार मेरे पास मौका है। मुझे पता है कि आपने और जियोगो ने कुछ किया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि आपके और झुकी के बीच क्या होता है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मुझे केवल आपकी परवाह है। ऐसा लग रहा था कि निंगरोंग ने अपने दिल में बहुत सारे शब्द दबा रखे हैं। आज आखिरकार उसे झांकियानियों के साथ अकेले रहने का मौका मिला, इसलिए उसने ये सभी शब्द बोल दिए। बहुत कुछ कहने के बाद ये देखकर कि झांकियानियों ने कोई जवाब नहीं दिया, निंगरोंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। झांकियानियों ने तुरंत कहा, आप ऐसा क्यों कहेंगे? तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? निंगरोंग ने फिर पूछा। झांकियानियों चुप था। तभी निंगरोंग के चेहरे पर भाव थोड़े उदास हो गए। झांकियानियों ने कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो यह मुझे एक बदमाश की तरह दिखाएगा जो मुझसे मिलने वाले हर किसी से प्यार करता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं खुद को धोखा दूंगा। अरे, ये मिट्टी के प्यार भरे शब्द अविश्वसनीय हैं। सिस्टम ने चिल्लाया। निंगरोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति उज्जवल हो गई। तुम मुझे पसंद करते हो? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। त्यानियो, मैं वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम पर मेरा क्रश हो गया है। सच में, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। यह क्या बकवास है? झांकियानियों ने अपने दिल में कहा। इसे उतारो, मानो उसकी हृदयस्पर्शी आवाज सुन रहा हो। निंगरोंग एक गूंगी बात की तरह झांकियानियों पर झपटा और झांकियानियों को बिस्तर पर फेंक दिया।
आज सिर्फ एक दिन के लिए तुम मेरी हो जाओगी, ठीक है? निंग रोंगरोंग ने झांग तियानी के गले में अपनी बाहें डाल दी और पूछा। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इसे इतनी ईमानदारी से कहा है, इसलिए मैं दयापूर्वक सहमत हो जाऊंगा। फिर कपड़े का एक टुकड़ा उड़ गया, कपड़ों के दो टुकड़े उड़ गए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 175 मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अध्याय 175 मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कई लोगों ने कहा, मनुष्य ऐसे जानवर हैं जो अपने निजी शरीर से सोचते हैं। माथा, ये सच है, लेकिन आधा सच है, क्योंकि महिलाएं भी ऐसी ही होती हैं। ये सच है कि जब पुरुष सुंदर महिलाओं को देखेंगे तो उनके मन में कुछ बेतरतीब विचार आएंगे। जब महिलाएं किसी सुंदर लड़के को देखती हैं तो क्या उनके मन में ये विचार नहीं आते? ये भी पॉप अप हो जाएगा, ठीक है? आज की निंग रोंगरोंग ने इस वाक्य और इस सच्चाई को पूरी तरह से समझाया। दुनिया बहुत अद्भुत है। जब झांग तियानी ये योजना बनाने में व्यस्त था कि निंग रोंगरोंग को कैसे प्राप्त किया जाए, उसे कभी पता था कि निंग रोंगरोंग भी यह सोच रहा था कि झांग तियानी को कैसे पकड़ा जाए। दो तरफा दौड़ने से संबंधित है। तूफान के बाद निंग रोंगरोंग को एक छोटे पक्षी की तरह अपनी बाहों में समेटे हुए देखकर झांग तियानी अभी भी थोड़ा विश्वसनीय है। वह हमेशा से ही इन लड़कियों को बरगलाता रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे कोई लड़की धोखा देगी। टीएसके जैसा कि अपेक्षित था। उस वाक्य को कैसे कहें? प्रजनन मनुष्य की प्राथमिक उत्पादक शक्ति है और इच्छा हर चीज की शुरुआत है और हर चीज के लिए सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? निंग रोंगरोंग ने अचानक पूछा। झांग तियानी ने उसके बालों को छुआ, मुस्कुराया और सच कहा, मैं सोच रहा था कि तुम इस मामले में मुझसे झूठ बोलोगे। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। निंग रोंगरोंग ने अपने होंठ थपथपाए। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? दिन के दौरान जियोगु तुम पर नजर रखता है और रात में झुकी तुम पर नजर रखता है। मैं केवल झांग तियानी भ्रमित हो गया और उसने सीधे उसे रोकते हुए बार-बार कहा, क्या? ओह, रात में झुकी ने मुझे देखा था। दिखावा करना बंद करो। निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम रात में झुकी के साथ चुपके से डेट पर जाते हो। मुझे सब पता है। ये झांग तियानी अवाक था। ये शर्मनाक है। झांग तियानी ने सोचा कि निंग रोंगरोंग को नहीं पता। ये झूठ झुकिन की भी गलती है। झूठ झुकिन ने हर बार कहा। निंग रोंगरोंग और जियोगु दोनों स्वरों की तरह सोते थे और उन्हें इसका पता ही नहीं चलता था। अंत में निंग रोंगरोंग को वास्तव में ये पता था और ये जानता था। हालांकि कई विवरण और कथाएं पिछले जीवन से भिन्न हैं, लेकिन मुख्य कथानक आश्चर्यजनक रूप से पिछले जीवन के अनुरूप प्रतीत होता है। पिछले जीवन में निंग रोंगरोंग ने भी झांग तियानी और झूठ झुकिन के बीच उथल-पुथल का पता लगाया था और फिर झांग तियानी को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। ये जीवन अधिक शक्तिशाली है। उसने सीधे तौर पर झांग तियानी को एक होटल में कमरा बुक करने के लिए धोखा दिया। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अच्छा लगता है। ये तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं जानता? क्या तुम? निंग रोंगरोंग बोलने के दौरान और अधिक व्यथित होती जा रही थी। उसका छोटा मुंह बार-बार जोर-जोर से चिल्ला रहा था। तुम ज़ियाओगु तुम्हारी अच्छा है, ज़ुकिन तुम्हारी अच्छा है, क्या मैं तुम्हारी अच्छा नहीं हूं? तुम इतने पक्षपाती क्यों हो? झांग तियानी केवल असहायता से समझा सका, नहीं, मैं पक्षपाती नहीं हूं। अभी भी बड़बड़ा रहा है। निंग रोंगरोंग झांग तियानी की बाहों से बाहर आई। उसने झांग तियानी पर अपनी सफेद उंगलियां उठाई और गुस्से से कहा, तुम्हें देखो, तुम और जियोगु दिन के दौरान एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और रात में जब हर कोई सो रहा है तब उसने और झुकी ने चुपके से लेखन किया और मुझे एक तरफ फेंक दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? झांग तियानी ने अनिच्छा से अपने हाथ उठाए और आत्मसमर्पण करते हुए कहा, ठीक है, ये वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा कि मैं वास्तव में पक्षपात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि आप मानसिक रूप से क्या सोचते हैं। यदि तुम्हें मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या होगा? तो अगर मैं आप पर दया दिखाने की पहल करूं तो क्या आप मुझे एक बदमाश और बदमाश समझेंगे? हालांकि निंग रोंगरोंग अभी भी गुस्से में था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि ये छोटी बच्ची अभी समझदार है। खैर, छोटी डायन प्रशिक्षण योजना काफी सफल रही। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, सप्ताह के दिनों में कोई मौका नहीं है। जियोगु और हर कोई दिन के दौरान देख रहा है और झुकी आमतौर पर पूरी रात घूमता रहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूं? उन सबको दूर रखो। मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा और फिर तुम्हारे साथ देख पर जाऊंगा। निंग रोंगरोंग वास्तव में अब नाराज नहीं है, लेकिन वह अभी भी सतह पर दिखावा कर रही है। फिर मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी यह सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें इसे मेरे ऊपर निर्भर करना होगा। तो फिर आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? झांग तियानी ने कहा। निंग रोंगरोंग क्या कहना चाहता था, लेकिन जब ये शब्द मेरे होठों तक आए तो मैंने उन्हें फिर से निगल लिया। उसकी आंखें भी कुछ धुंधली हो गई। फिर उसने तुरंत इन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को छिपा दिया और गुस्से में फिर से कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मैं इसके बारे में सोचूंगी तो आपको बताऊंगी। झांग तियानी को ये कैसे पता नहीं चला कि वह क्या सोच रही थी। वह आगे बढ़ा और उसके बालों को संवारते हुए उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, मुझे कुछ समय दो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक उपाधि दूंगा। यद्यपि प्रसिद्धि की यह बात भ्रामक है, इसका अस्तित्व होना ही चाहिए। अन्यथा उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब निरर्थक प्रतीत होगा। हालांकि वे इसे खुलकर नहीं कहेंगे और परवाह न करने का दिखावा करेंगे। वास्तव में यही वही चीज है जिसकी उन्हें सबसे अधिक परवाह है। आखिरकार हर कोई समान भुगतान करता है। कौन भूमिगत छिपा हुआ पारदर्शी व्यक्ति बनना चाहेगा? वास्तव में निंग रोंगरोंग ने ये सुनने के बाद उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसने और कुछ नहीं कहा और अपने पिछवाड़े से झांग तियानी को कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद निंग रोंगरोंग शांत हो गई। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या आप और झुकिन हैं? ये झांग तियानी ने तुरंत सोचा, यदि आपने निंग रोंगरोंग के साथ जीवन का महान सामंजस्य पूरा नहीं किया है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देते समय सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब जब ये हो गया है तो आप इसे बेझिझक कर सकते हैं। मैं सच सुनना चाहता हूं। निंग रोंगरोंग तुरंत जुड़ा गया। वास्तव में क्या? निंग रोंगरोंग ने तुरंत पूछा, क्या ये संभव है कि आप और झुकिन वास्तव में पहले से ही एक साथ हैं? ओह हां, निंग रोंगरोंग अचानक फूट-फूट कर रोने लगा। मुझे लगा कि मैं दूसरे नंबर पर हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आखिरी बन जाऊंगा। ये बहुत असहज लगता है। झांग तियानी बता सकती थी कि वह दिखावा कर रही थी। वास्तव में चूंकि वह जानती थी कि झांग तियानी और झूठ झुकिन रात में डेट पर जाएंगे, वह मूल रूप से अनुमान लगा सकती थी कि झांग तियानी और झूठ झुकिन ने पहले ही वह सब कुछ कर लिया है जो उन्हें करना चाहिए था। बस थोड़ी सी उम्मीद है मेरे दिल में। अब जब उसकी आशा टूट गई तो उसे दुख हुआ, लेकिन उतना दुख नहीं। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें इसे मेरे ऊपर निर्भर करना होगा। यदि तुमने मुझे आखिरी व्यक्ति बनने दिया तो तुम मर जाओगे। निंग रोंगरोंग ने सीधे कौशल का उपयोग किया। एक छोटी सी मुट्ठी से तुम्हारी छाती पर मुक्का मारा। हथौड़े से झांग तियानी की छाती की मांसपेशियां जोर से बजने लगी। झांग तियानी असहाय था। क्यों? क्या इसे पहले और बाद में भी करना पड़ता है? क्या यह आवश्यक है? मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। झांग तियानी ने असहाय होकर कहा, तुम्हें इसे मेरे ऊपर निर्भर करना होगा। आज अब इसे तुरंत मेरे ऊपर पूरा करो। निंग रोंगरोंग ने झांग तियानी की गर्दन को गले लगाया। झांग तियानी ने अपनी गर्दन हिलाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुरंत मुआवजा दूंगा और मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। कमरा जल्दी फिर से अराजक आवाजों से भर गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 176 पहला कार्य। अध्याय 176 पहला कार्य। बधाई हो, खुशहाल शादी के लिए बधाई। मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। आत्मशक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़ और एक यादृच्छिक आत्मा गाइड प्राप्त हुआ जिसे तैयार किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। निष्कर्षण पूरा हो गया है और इन्वेंट्री में वितरित कर दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। निंग रोंगरोंग को जो गहरी नींद में सो रही थी, झांग तियानी ने उसके बालों को छुआ। फिर संपत्ति सूची खोलें। अच्छा लड़का। 3 रणनीति लड़कियों का मिशन पूरा होने के बाद तान हाओ को चकमा देने के मिशन के पुरस्कारों के साथ झांग तियानी का स्तर सीधे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि उसे अभी तक छठी सोल रिंग नहीं मिली है, उसका स्तर पहले से ही ठोस है। क्यों? इस जीवन में प्रगति वास्तव में काफी तेज है। तियानडो सिटी अध्याय शुरू होने से पहले ही वह पहले से ही आत्मा सम्राट है। जब आप तियानडो शहर पहुंचेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपका नाम दुलू हो जाएगा। इस समय उसकी बांह को अचानक निंग रोंगरोंग ने गले लगा लिया। झांग तियानी ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि निंग रोंगरोंग का सिर उसकी बांह पर था और उसने अपने कोमल छोटे चेहरे को रगड़ा। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और उसकी सांसें भी चल रही थी। तो पूछो, क्या निंग रोंगरोंग अब सोने का नाटक कर रहा है? झांग तियानी ने इसकी परवाह नहीं की कि वह सोने का नाटक कर रही है या नहीं। उसने सूची खोली और आत्मा गाइड की जांच करना शुरू कर दिया। पिछले 2 कार्यों के मूर्त गुणों के अनुसार प्रतिशत इस कार्य को करने में सक्षम होंगे। सचमुच। इकारस टाइप वाइट विंग टाइप सोल गाइड की इकारस श्रृंखला का पहली पीढ़ी का उत्पाद स्तर मध्यवर्ती है और स्पीड और गार्ड दोनों को सक्रिय कर सकता है। मोड और निष्क्रिय प्रभाव लाइटनेस के साथ आता है। इसे पहनने के बाद पहनने वाले की गति प्रतिशत बढ़ जाती है और उड़ने की क्षमता आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई मीटर है और अधिकतम उड़ान गति मीटर सेकंड है। स्पीड मोड को सक्रिय करने के बाद गति दोगुनी हो जाती है और मिनटों तक चलती है। मिनटों तक ठंडा करें। शील्ड मोड को सक्रिय करने के बाद पंखों को एक गोल सफेद पंख वाली ढाल में बदला जा सकता है जो पहनने वाले को बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के चौतरफा सुरक्षा प्रदान करता है। यह आत्मा राजा और उससे नीचे के आत्मा स्वामियों के सभी हमलों का पूरी तरह से विरोध कर सकता है। हालांकि इस मोड में पहनने वाला हमला नहीं कर सकता है, लेकिन यह सहायक आत्मा कौशल की रिहाई में बाधा नहीं डालता है। मिनटों तक रहता है, मिनटों तक ठंडा हो जाता है। गति और गार्ड मोड को एक दूसरे के बीच स्विच किया जा सकता है और शीतलन समय और अवधि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। हल्कापन पहनने वाले के खिलाफ सभी हमलों में मिस की प्रतिशत संभावना होती है। ध्यान दें क्योंकि यह इकारस श्रृंखला का पहली पीढ़ी का उत्पाद है, इसका प्रदर्शन खराब है। हालांकि इसे इकारस के अंतिम रूप को पूरा करने के लिए इकारस टाइप 7 सोल गाइड के साथ जोड़ा जा सकता है। झांग तियानी बहुत स्तब्ध था। इसे पहनने के बाद आप स्थायी रूप से उड़ने की क्षमता हासिल कर लेंगे। अधिकतम गति मीटर प्रति सेकंड की सुपरसोनिक गति तक पहुंच सकती है जो मिनटों तक चलती है। शील्ड को सक्रिय करने के बाद ये सोल किंग और सोल मास्टर से नीचे के सभी हमलों का मिनटों तक पूरी तरह से विरोध कर सकता है। चकमा देने की दर भी प्रतिशत बढ़ जाती है। फिर आप इसे खराब प्रदर्शन क्यों कहते हैं? ओह नहीं, क्या ये खराब प्रदर्शन है? प्रदर्शन कितना बेहतर है, मैं आपको दिखाने में सक्षम हूं। सिस्टम ने झांग तियानी को इकारस टाइप 7 सोल गाइड के गुण दिखाते हुए कहा। इसे पढ़ने के बाद झांग तियानी मौके पर अवाक रह गया। आखिर क्या बात है? यदि आपको एक इकारस टाइप 7 आत्मा मार्गदर्शक मिल सकता है तो आप आसानी से किनारे जा सकते हैं।
इकारस टाइप 7 सोल गाइडेंस डिवाइस आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों की इकारस श्रृंखला का अंतिम कार्य है। बेशक इसके गुण अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम रुपया ये सभी इकारस श्रृंखला के आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों से बना है। हथियारों और उपकरणों के मिश्रण से बना अंतिम रूप विंग्स ऑफ हेवन विशेषताओं में पूरी तरह से इकारस टाइप 7 से आगे निकल गया है। मुझे एक दे दो, झांक यानी ने कहा। ठीक है, सिस्टम ने कहा, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। यदि आप उस कार्य को ट्रिगर कर सकते हैं जो इकारस श्रृंखला आत्मा गाइड को पुरस्कृत करता है, तो आपको यह मिलेगा। आओ लॉर्ड होस्ट, बिल्कुल। झांक यानी ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे आपको इतने शक्तिशाली आत्मा उपकरण कहां से मिले? युद्ध में इस्तेमाल किए जा सकने वाले ऐसे शक्तिशाली आत्मा उपकरण मूल रूप से बहुत समय पहले खो गए हैं, है ना? हाँ, तो अब आप जानते हैं कि वे क्यों खो गए थे। झांक यानी अचंभित रह गया। अच्छे आदमी, तुमने सभी सहलेखों को ले लिया। सिस्टम बस हंसा और कुछ नहीं कहा। झांक यानी ने कुछ और प्रश्न पूछे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिस्टम कुछ और नहीं कहता है, तो उन्होंने और प्रश्न पूछना बंद कर दिया और दूसरे आत्मा उपकरण को देखना जारी रखा। पिछली बार झूठ के साथ मजा करने के बाद मैंने इसे देखने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए अब मैं बस इसे एक साथ देखना चाहता हूँ। 3 प्रतिभाएं, एक पूंछ के आकार का आत्मा मार्गदर्शक, एक मध्यवर्ती स्तर के साथ और इसे 6 पथ में अपग्रेड किया जा सकता है। इसे धारण करने के बाद स्वयं के सभी गुण प्रतिशत मजबूत हो जाएंगे। सक्रियण के बाद पूंछ को हाथ और उंगलियों की तरह इच्छानुसार हेरफेर किया जा सकता है। अधिकतम विस्तार लंबाई मीटर के साथ। इसे दूसरों के चारों ओर लपेटने के लिए तंबू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या खुद को ढाल के रूप में लपेट सकता है, लेकिन ढाल की स्थिति में ये हमला नहीं कर सकता है। इसे धारण करने के बाद आप पुनर्जन्म की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आपको पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन एक पूंछ काट दी जाएगी और यह एक दिन की शीतल अवधि में प्रवेश करेगी। यदि आप शीतल अवधि के दौरान मर जाते हैं, तो आप पूरी तरह से मर जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आप फिर से पुनर्जन्म की क्षमता हासिल कर लेंगे। मृत्यु के बाद आपको पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन आपकी एक पूंछ फिर से काट दी जाएगी और आप फिर से बेकूल डाउन अवधि में प्रवेश करेंगे इत्यादि। तीनों पूंछें अलग हो जाने के बाद आत्मा मार्गदर्शक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ध्यान दें, प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी और उम्र बढ़ने के कारण हुई मृत्यु को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। झांक यानी फिर से बेवकूफ लग रहा था। आखिर क्या बात है? बैड बैच। यद्यपि इस आत्मा मार्गदर्शक के गुण अपेक्षाकृत औसत हैं, लेकिन ये लोगों को वापस जीवन में ला सकता है। ओह नहीं, और इसे 3 बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। यद्यपि शीतलन का समय थोड़ा लंबा होता है, दिनों जितना लंबा, एक आत्मा गुरु का जीवन इतना लंबा होता है। दिनों को आमतौर पर दिनों के रूप में भी जाना जाता है। 3 बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह एक कलाकृति है। मेरे पास ऐसी कोई कलाकृति भी नहीं है। इसकी तुलना में दूसरों पर हमला करने के लिए पूंछ को तंबू के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता औसत है। आखिरकार झांक यानी के पास भी टेंटिकल कौशल है, लेकिन उसने कभी उनका उपयोग नहीं किया है। टेंटिकल कौशल उसके लिए बेकार है, लेकिन झूठ जैसे छोटे हाथ वाले लोगों के लिए इसका उपयोग करना आसान होगा जिनके पास लंबी दूरी का कौशल नहीं है। एक स्वाइप से उसने प्रतिद्वंदी को अपने सामने घुमाया और फिर सीधे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर निर्बल स्टैप से वार किया। लानत है, इसके बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। बेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज है मृतकों में से पुनरुत्थान की क्षमता। सच कहूं तो हालांकि झांक यानी का विचार है लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के इनाम के रूप में आत्मा मार्गदर्शन सीधे लड़कियों को दिया जाता है, लेकिन इस बार झांक यानी इस आत्मा उपकरण को छोड़ने में थोड़ा अनिच्छुक था, क्योंकि उसके पास भी मृतकों में से पुनरुत्थान की क्षमता नहीं है। निस्संदेह मैं इसके बारे में बस इस तरह से सोचता हूँ, उसे तोहफे में देना ही था। आखिरकार उसने अपना पूरा दिल और आत्मा उसे समर्पित कर दी थी। उसे एक आत्मा उपकरण देना बिल्कुल उचित था। यदि आप इसे बस इस तरह से देखें, उस समय जो को दिया गया आत्मा मार्गदर्शक थोड़ा जटिल लग रहा था। इस अध्याय का अंत, अध्याय 177 राष्ट्र को बचाने का मार्ग। अध्याय 177 राष्ट्र को बचाने का मार्ग। ग्राहम ठीक है, सिस्टम ने कहा। शुद्ध गुणों वाले उपकरण। ये 3 आत्मा उपकरण अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रत्येक आत्मा उपकरण एक कलाकृति है। झांक यानी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और पूछा, ये इकारोस आत्मा उपकरणों की एक श्रृंखला है। इस संकाय को अपग्रेड किया जा सकता है। क्या जीवों के ग्राहम को भी अपग्रेड किया जा सकता है? सिस्टम ने उत्तर दिया, ग्राहम आत्मा मार्गदर्शकों की श्रृंखला में से एक है, लेकिन इकारोस के विपरीत इस श्रृंखला में ग्राहम के आत्मा मार्गदर्शकों की संख्या जोड़ जितनी है। मुझे लगता है कि आप उन सभी को नहीं पा सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे नीची दृष्टि से देखते हो, है ना? ठीक है, अगर तुम यह नहीं कहना चाहते तो मत कहो। वह इन 2 आत्मा उपकरणों को पाकर पहले से ही बहुत खुश था और कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसने निंग रोंगरों पर नजर डाली, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। झांक यानी ने अपनी गर्दन हिलाई और आराम से लेट गया। दोपहर, एक अछूती लड़की और एक पोषित युवा महिला दो पूरी तरह से अलग स्वभाव हैं। जागने के बाद निंग रोंगरों ने अपना सारा बचपना खो दिया। हालांकि सतह पर ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन झांक यानी जैसा प्रेम संग जो इस तरह की चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसे आसानी से महसूस कर सकता है। तो यह अनुमान लगाया गया है कि दाई मोबाइल पहले से ही झूठ झूठी और पहले के बीच अंतर देख सकती है। सिस्टम ने कहा। झांक यानी ने कंधे उचकाए, तो क्या हुआ? वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभारी है। वह झूठ झूठी और झूठ झूठी के बीच और किसे नियंत्रित कर सकता है? लानत है, सुंदरिया केवल मजबूत लोगों के लिए होती है। ऐसा कहने के बाद दुल्हन एक ऐसी जगह है जो सामंती और पिछड़ा हुआ है। 21वीं सदी के शीर्ष 10 अच्छे युवाओं में से एक के रूप में जिन्होंने पृथ्वी से यात्रा की है और समय के अग्रणी सुधार दूत और उत्तराधिकारी के रूप में मुझे इस स्थान पर स्वस्थ और अधिक खुले विचारों का प्रसार करना चाहिए। दुनिया में आओ, एक उत्तराधिकारी के रूप में यह मेरा महान दायित्व और गौरवशाली मिशन है कि मैं यहाँ के सामंती और पिछड़े विचारों से छुटकारा पाऊं, तय विवाह को तोड़ूं और सही उम्र के हर युवा पुरुष और महिला को प्यार करने और स्वतंत्र रूप से शादी करने की अनुमति दूं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि झांक यानी को ऐसे भावपूर्ण भाषण के बदले में सिस्टम से केवल 3 शब्द मिले। तसक तसक तसक। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? ये कैसे संभव हो सकता है? आपने कई नावों पर सवारी करने की अच्छी परंपरा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झांक यानी उससे बात करने में बहुत आलसी थी। आज हमें दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहिए? निंगरोन रॉन उसके पास आया, उसे स्वाभाविक रूप से गले लगाया और मधुर स्वर में पूछा, प्रोटीन, चीनी, फ्रुक्टोज और डिऑक्सीराइबोज। झांक यानी ने कहा, आह, निंगरोन रॉन स्तब्ध रह गया। अच्छा लड़का, सिस्टम आश्वस्त था। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इस चीज के बारे में इतनी ऊंची बात करते देखा है। निंगरोन ने कहा, मैं केवल अंडे की सफेदी समझता हूं। मुझे अंडे की सफेदी खाना पसंद है, लेकिन मुझे अंडे की जल्दी खाना पसंद नहीं है। लेकिन अन्य 3 क्या हैं? क्या वे फल हैं या मसाला? भूल जाओ, मैं तुम्हें बाद में समय मिलने पर विस्तार से समझाऊंगा। झांक यानी मुस्कुराया, चलो अपने पसंदीदा रेस्तरां में चलते हैं। मारवाड़ा का नक्शा खोलें और सुनिश्चित करें कि आसपास कोई परिचित लोग न हों। झांक यानी ने निंगरोन को जोरदार तरीके से होटल से बाहर निकाला। हाँ, झांक यानी को लगा कि अगर उनके अनुभव को एक टीवी श्रृंखला में बनाया जा सकता है और पृथ्वी पर प्रसारित किया जा सकता है, मैं निश्चित रूप से बहुसंख्यक महिला हमवतन लोगों द्वारा डांट फटकार कर मार डाला जाऊंगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डांट फटकार से वैसे भी उसके आनंद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सिस्टम ने एक अलग राय दी। मुझे लगता है कि आपको निंगरों को झूठ की तुलना में कम डांट मिलेगी। झांक यानी थोड़ा चौंका, फिर उसने गहरी सहमति की झलक दिखाई। ये बिल्कुल वैसी ही खबर है जैसे पकड़ने वाली मालकिनों की खबर अक्सर धरती पर आती रहती है। जब भी कोई पुरुष किसी मालकिन के साथ धोखा करता है, तो ऐसा लगता है कि हमेशा मालकिन को ही मार पड़ती है और डांट पड़ती है और उन पुरुषों को ज्यादा सजा नहीं मिलती है। सौभाग्य से यह पृथ्वी नहीं है। झांक यानी ने राहत की सांस ली। हालांकि मैंने इसे कई बार कहा है, लेकिन झांक यानी को अभी भी कहना है, मारवाड़ा का नक्शा ये चीज सचमुच उत्तम है। यह न केवल भागने और पीछा करने की एक कलाकृति है, बल्कि धोखा देने की भी एक कलाकृति है। इस गैजेट के साथ आपको कभी भी पीछा किए जाने या देखे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको कभी भी अन्य लड़कियों के साथ घूमते समय प्यार मिलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज का पेटेंट कराया जा सके और इसे धरती पर बेचा जा सके, तो यह निश्चित रूप से पागलों की तरह बिकेगी। झांक यानी ने अपने दिल में कहा, सफल लोगों के लिए जरूरी है। सिस्टम मुस्कुराया, हा हा हा। झांक यानी मन ही मन जोर से हंसा। निंग रोंगरों के साथ खाना खाने और कुछ देर बाहर टहलने के बाद वे दोनों होटल की ओर चल दिए जहां श्री रहता था। आप दिन के दौरान जीवों के साथ हैं और आपको रात में झूठी के साथ देख पर जाना है। मेरे बारे में क्या? निंग रोंगरों ने अचानक पूछा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कब अकेला रह सकता हूं? झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। निंग रोंगरों खुश दिखे। ओह, सच में? झांक यानी आत्मविश्वास से भरा था। बेशक। फिर उसने निंग रोंगरों के कान में फुसफुसाया। ये सुनकर निंग रोंगरों दंग रह गया। वास्तव में क्या ये सचमुच संभव है? क्यों नहीं? मुझे लगता है ये संभव है। झांक यानी ने कहा, अगर यह वास्तव में सफल हो सकता है, तो यह एक पत्थर से 2 शिकार करेगा। यदि यह सफल नहीं हो सकता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम हमने कड़ी मेहनत की है और कम से कम मुझे भी आपके साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा। निंग रोंगरों ने इसके बारे में सोचा और इसमें कुछ भी गलत नहीं था और खुशी से सिर हिलाया। हालांकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहकर बहुत खुश हूं, फिर भी मुझे सफल होने की उम्मीद है। यदि यह सफल होता है, तो मेरे पिता और दादाजी जान निश्चित रूप से हम जो करेंगे उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे हम सफल हो या न हो, हमें सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, निंग रोंगरों ने चेहरे पर खुशी और खुशी के भाव के साथ जोर से सिर हिलाया। हाँ, उसकी भावना में ये पल उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल हो सकता है। जब हम होटल लौटे तो दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे। मैंने उन दोनों को वापस आते देखा। सब लोग इकट्ठे हो गए। ऑस्कर ने झांक यानी से उम्मीद से पूछा, क्या अंकल ने आपको केवल संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? झांक यानी ने कहा, अंकल ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका यही मतलब है। लेकिन यह भी बहुत जल्दी है, हमने अभी तक स्नातक नहीं किया है। दाई मोबाइल ने निंग रोंगरों पर गहरी नजर डाली और आधी मुस्कान के साथ कहा, यदि आपको स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद शामिल होने के लिए एक बल चुनना है, तो मुझे वास्तव में लगता है कि 7 चर्च गेज संप्रदाय में शामिल होने के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त है। वे आपकी तरह को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उच्च युद्ध शक्ति। चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं। झांक यानी ने कहा। इस समय निंग रोंगरों ने अचानक एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा इस बार हम अपने सातवें चाचा को देखने जा रहे हैं, हमें अप्रत्याशित लाभ होगा। हर कोई स्तब्ध था और जीवों ने तुरंत पूछा, कैसा अप्रत्याशित लाभ? झांक यानी और निंग रोंगरों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उसी समय अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया।
ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 178 आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 178 आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। दो मार्शल आत्माओं के प्रकट होने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह अपना काम नहीं किया और उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय प्रत्येक से निकलने वाली चमक एक साथ गुंथी हुई है। अंडरवर्ल्ड से निकलने वाली मौत की काली आभा के बाद ब्लेस पेगोडा से निकलने वाली रंगीन चमक के साथ जुड़ी हुई है। काली मौत की आभा जो भय, निराशा और मृत्यु से भरी होती थी, वास्तव में पवित्रता और गर्मजोशी का संकेत प्रकट करती थी। हर कोई इस दृश्य को एकटक देखता रहा। ये मार्शल सोल फ्यूजन, दाई मोबाइल चिल्लाए। सही उत्तर। निंग रोंगरोंग ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। झांग यानी कंधे उठाए। ये सिर्फ एक प्रारंभिक संबंध है, यानी आभा संबंध। ये बहुत कठिन है और वास्तविक संबंध प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। या अंत में मार्शल सोल संबंध कौशल भी प्राप्त करना है। चलो, वह अद्भुत है। दाई मोबाइल ने कहा। एक बार जब मार्शल सोल फ्यूजन तकनीक वास्तव में विकसित हो जाती है, तो इससे जो सुधार आएगा वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अचेतन रूप से झूठ पर नजर डाली। मैंने अपने दिल में गहरी और बेबसी से आह भरी। यदि वे झूठ के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो वे मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के साथ भी आ सकते हैं। दुर्भाग्य से अब जाहिर तौर पर यह संभव नहीं है। झूठ की आंखें और अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी रहती थी। उसने उसकी निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। हालांकि झूठ कभी भी बाहर से उदासीन दिखते थे, लेकिन उन्हें अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। उम्मीद नहीं थी। झांग यानी को वास्तव में निंग रोंगरोंग की मार्शल सोल फ्यूजन तकनीक का उपयोग करने का अवसर मिला। एक बार जब ये दोनों लोग सफल हो जाएंगे, तो उनका एक साथ रहना उचित होगा। हालांकि जियोबू ने खुशी से मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी और कहा, सेवन ट्रेजर्स ब्लेस पेगोडा आखिरकार एक मार्शल स्पिरिट नहीं है जो केवल सहायता कर सकती है, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी निराशा भी है। अंत में उसका त्यानी अकेले उसका नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। वैसे भी वह सिर्फ एक आत्मिक जानवर है। भविष्य में एक दिन शायद उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। त्यानी के आसपास एक बेहतर इंसान का होना भी उसे निश्चित भविष्य के लिए एक अच्छा आराम है। बेशक सबसे दुखद बात है हमारा ऑस्कर। खबर सुनने के बाद उन्होंने अन्य लोगों की तरह बधाइयां भेजी, लेकिन उसके दिल से खून बह रहा है, आंसुओं में, क्योंकि वह जानता है अब उसे और निंग रोंगरोंग को कोई उम्मीद नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भविष्य में कितना अच्छा और शक्तिशाली है। कि ब्लेस संप्रदाय अभी भी झांग यानी को निंग रोंगरोंग के असली व्यक्ति के रूप में पहचानेगा। यह एक मार्शल सोल फ्यूजन कौशल है। एक मार्शल सोल फ्यूजन कौशल जो कि ब्लेस पेगोडा मार्शल सोल को आक्रामक क्षमता प्रदान करने की अनुमति देता है। हालांकि वह झांग यानी से हारकर आश्वस्त थे। झांग यानी बहुत प्रतिभाशाली और मजबूत है और वही बहुत अच्छा इंसान है। सच कहूं तो अगर वही लड़की होता तो शायद उसे झांग यानी से पूरे दिल से प्यार हो जाता। अगर यह किया जा सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नहीं किया जा सकता है तो ये शर्मनाक होगा। झांग यानी ने कहा, तो आइए इन चीजों को बहुत जल्दी न कहें। भविष्य में चेहरे पर थप्पड़ खाने में मजा नहीं आएगा। दाई मोबाइल को अच्छी जानकारी थी और उन्होंने कहा, हालांकि मेरे अनुभव के अनुसार सांस का संबंध केवल पहला कदम है। जब तक ये पहला कदम उठाया जाता है, बाकी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप यूं ही सफल कर सकते हैं। यदि आप दोनों वास्तव में इस मार्शल सोल फ्यूजन कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अभी से एक साथ अभ्यास करना शुरू कर दें और अपनी मार्शल सोल को एक दूसरे की आभा के साथ जुड़ने दें। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यक। दाई मोबाइल ने मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का अभ्यास करने के लिए कुछ सावधानियों के बारे में बात की। समग्र अर्थ यह है कि झांग यानी और निंग रोंगरोंग को जितना संभव हो उतना अकेले समय बिताने दें, एक ही समय में अभ्यास करें और लड़ते समय अधिक सहयोग करें। इसके अलावा क्योंकि शस्त्र आत्मा और पशु आत्मा में एक मूलभूत अंतर है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक निकट शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल मार्शल आत्मा को मुक्त करने की आवश्यकता है और मार्शल आत्मा को बहुत अधिक निकट संपर्क करने की आवश्यकता है। झांग यानी ने मन ही मन सोचा, अरे हमारा सबसे घनिष्ठ संपर्क पहले ही हो चुका है। लेकिन झांग यानी को यह उम्मीद नहीं थी कि दाई मोबाइल को मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का अभ्यास करने के बारे में इतना ज्ञान था। जैसा कि जिंगलू रॉयल परिवार से अपेक्षित था, जिसके पास मार्शल आत्माओं को नीदरलैंड से कबीले के साथ विलय करने का कई वर्षों का अनुभव है। पेशेवर संकट झांग के हैं। मूल रूप से दाई मोबाइल के शब्दों के अनुसार झांग यानी और निंग रोंगरोंग को अधिक समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। जियोबू और झूझू को बहुत दुखी महसूस हुआ, लेकिन जब दाई मोबाइल ने अंततः कहा, आपको फकत के निकट संपर्क की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उनके निकट संपर्क की आवश्यकता है, उनके मूड में थोड़ा सुधार हुआ और साथ ही उन्होंने अपने दिल में आह भरी। सौभाग्य से ये दोनों पशु आत्माएं नहीं थे। इस क्षण में मां होंगजू ने अचानक पूछा, क्या मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का अभ्यास करना इतना परेशानी भरा है? फिर डीन, मास्टर और उस समय के अन्य लोगों के मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के लिए भी करीबी शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। आखिरकार वे 20 मार्शल सोल लगते थे। दाई मोबाइल ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्थिति अलग है। मैंने डीन और अन्य लोगों के बारे में भी कुछ बातें सुनी हैं। वे जीवन और मृत्यु में साथी हैं। उन्हें एक दूसरे की अच्छी समझ है। उनकी मार्शल आत्माएं पूरे साल एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। उन्होंने बाहर विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं का भी अनुभव किया है और हमारी कल्पना से परे खतरनाक स्थितियां भी हैं। उस चरम वातावरण में यह मार्शल सोल फ्यूजन कौशल की विपत्ति और विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। हम उस तरह के खतरे का सामना नहीं करेंगे, इसलिए मेरे द्वारा बताए गए तरीकों के माध्यम से अभ्यास करना सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई जानता है। टेंसेन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस दाई को स्पिरिट फ्यूजन कौशल के बारे में इतना कुछ पता होगा। दाई मोबाइल ने कुछ नहीं कहा, बस फूट-फूट कर मुस्कुराई। गोधूली बेला में झाओ युलान और अन्य लोगों से मिलते समय निंग रोंगरोंग और झांग यानी ने इन तीन लोगों को खबर सुनाई। इन तीन लोगों की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठी और यहां तक कि यू शाओगांग, जो हमेशा सुस्त और नीरस थे, ने खुशी दिखाई। ये तो अच्छी बात है। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। निंग रोंगरोंग एक सहायक आत्मा गुरु है। यदि वह वास्तव में मार्शल सोल फ्यूजन कौशल विकसित करता है, तो यह न केवल अतिरिक्त आक्रमण क्षमता के समान सरल होगा, बल्कि एक निश्चित आत्म सुरक्षा क्षमता के बराबर भी होगा। हाँ, त्यानी की मार्शल आत्मा की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। यदि मार्शल सोल फ्यूजन कौशल वास्तव में सफल है, तो मार्शल सोल फ्यूजन कौशल की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह एक शक्तिशाली हथियार के समान है, जो शत्रु के लिए निवारक भी है। बल, इस मामले में अगर दुश्मन भविष्य में युद्ध के मैदान या अखाड़े में सबसे पहले निंग रोंगरोंग को निशाना बनाना चाहता है, तो उन्हें ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना होगा। ऑस्कर को और भी असहज महसूस हुआ। यदि इस मार्शल सोल फ्यूजन तकनीक पर वास्तव में सफलतापूर्वक शोध किया जाता है, तो वह श्रेष्ठ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे सुरक्षित है और जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। नहीं, कितना दयनीय। दाई मोबाइल ने खेती की विधि सुनने के बाद कहा, यू शाओगांग ने सहमति में सिर हिलाया। यह विधि वास्तव में बहुत अच्छी है। खतरनाक परिस्थितियों के संपर्क में आए बिना जो शरीर की क्षमता को उत्तेजित कर सकती है। दाई मोबाइल ने जैसा कहा, ये खेती विधि सबसे सुरक्षित है और इसकी सफलता दर उच्चतम है। हाँ, झांग यानी ने मन ही मन हंसते हुए कहा, तो अगला कदम सभी के समर्थन से निंग रोंगरोंग के साथ आनंद लेना है। अद्भुत। इस अध्याय का अंत। अध्याय 179 होंग्यू एक आदमी में बदल गया। अध्याय 179 होंग्यू एक आदमी में बदल गया। उस रात सोटो शहर में बड़ी आत्मा लड़ाई का मैदान। टीम लड़ाई के दौरान जियोबू स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं था। झांग यानी ने उसके अवसाद को ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ? जियोबू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ चिंता और उदासी थी। अब आपको और रोंगरोंग को मार्शल सोल फ्यूजन कौशल विकसित करने की उम्मीद है। यह आपके और रोंगरोंग दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। गुरु ने ये भी कहा कि अब से तुम्हें एक साथ मिलकर अधिक अभ्यास करना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए और एक साथ सहयोग करना चाहिए। जियोबू जितना अधिक बात करती, वो उतनी दुखी होती जाती। जब उसने ये कहा, तो उसकी आंखें लाल हो गईं। तो क्या आप भविष्य में रोंगरोंग के साथ एक टीम बनाने जा रहे हैं? झांग यानी खुश था, तो आप चिंतित हैं कि मैं रोंगरोंग के साथ एक टीम बनाऊंगा, इसलिए आप नाखुश हैं। जियोबू ने उसे कसकर गले लगाया, तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। यह मेरे लिए सबसे दुखद बात है। झांग यानी ने अपने लंबे बालों को सहलाया। चिंता मत करो, मैं रोंगरोंग के साथ टीम नहीं बनाऊंगी। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ टीम बनाई थी, मैं अभी तुम्हारे साथ टीम बनाती हूं और मैं भविष्य में केवल तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगी। जियोबू को आश्वस्त महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। हालांकि मास्टर और दाई मोबाइल दोनों ने कहा कि आपको मौन सहयोग बनाने के लिए अधिक से अधिक एक साथ लड़ना चाहिए, ताकि मार्शल आत्माओं की आभा को एकीकृत किया जा सके। झांग यानी ने कहा, इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन दोनों के लिए मैं केवल आपके साथ एक टीम बनाऊंगा। जियोबू चुप हो गया और बात करना बंद कर दिया, बस उसे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप चिंतित नहीं हैं, है ना? हाँ, जियोबू ने धीरे से उत्तर दिया, मैं अभी इसलिए हंसा क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के बारे में चिंतित थी जो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं समझते। क्या मैं बहुत उपयोगितावादी व्यक्ति हूं? क्या मैं मात्र मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के लिए तुम्हें बलिदान कर दूंगा? इसे एक तरफ फेंक दो। जियोबू चुप थी, फिर अपना सिर हिलाया। वह झांग यानी को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जानती थी। वह जानती है, झांग यानी ने भावनाओं और उपयोगितावाद को महत्व दिया और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि नॉटिंग सिटी में उनकी प्रतिभा सामने आई। उनके स्नातक होने से पहले कई इंटरमीडिएट कॉलेजों ने उन्हें पहले से ही जैतून शाखा की पेशकश की थी। यहाँ तक कि कई जाने-माने इंटरमीडिएट कॉलेज भी हैं जिन्होंने नॉटिंग कॉलेज में विशेष रूप से शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से भेजकर उन्हें नामांकन के लिए आमंत्रित किया, मुफ्त ट्यूशन और यहाँ तक कि बहुत सारी सब्सिडी की पेशकश की। परिणामस्वरूप वे सभी उसके द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। उस वक्त कई लोगों को समझ नहीं आया कि उन्होंने इनकार क्यों किया और उसने कहा, किसी व्यक्ति के जीवन काल में प्रसिद्धि, भाग्य और धन बस आते जाते बादल हैं। केवल दोस्ती ही दुनिया में और दिल में हमेशा के लिए कायम रह सकती है। उद्धरण। तब हर कोई जानता था कि यू याओगेन ने पहले से ही तानसेन के लिए एक मध्यवर्ती अकादमी बुक कर ली थी और झांग यानी तानसेन का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वह तानसेन के साथ काम करना चाहता है। जियोबू, यदि आप मुर्गी से शादी करते हैं तो मुर्गी का पालन करें, यदि आप कुत्ते से शादी करते हैं तो कुत्ते का अनुसरण करें। के विचार का पालन करती है, वह जहां भी जाएगी झांग यानी का अनुसरण करेगी। जब मुझे पता चला कि झांग यानी ने भाईचारे के कारण उन कॉलेजों के निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया है, हर कोई द्रवित हो गया। झांग यानी वास्तव में दोस्ती को महत्व देता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो उपयोगितावाद से अधिक मित्रता को महत्व देता है, वास्तव में बनाने के लिए सबसे योग्य मित्र है। बेशक किसी को पता नहीं चलेगा, झांग यानी ने उन अकादमियों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण वास्तव में यह था कि वह तानसेन के साथ धोखा किए जाने के खूबसूरत दृश्य को करीब से सराहना चाहता था। तानसेन और यू शाओगेन को धोखा देना जीवन का महत्वपूर्ण अर्थ है, ठीक है? क्या मुफ्त प्रवेश, क्या कॉलेज सब्सिडी, क्या वे चीजें हैं जिनके बारे में झांग यानी उत्सुक है? झांग यानी ने हमेशा अपने से बाहर की चीजों को गंदी माना है, ठीक है?
जब उसके विचार वास्तविकता में लौटे तो जियोंग ने भी मुस्कुराहट दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भ्रमित थी। वह जानती थी कि झांग तियानी सबसे अच्छा कौन था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जियोंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में उदासी का स्पर्श दिखाई दिया। हालांकि वह ये नहीं जानती थी, झांग तियानी ने पहले ही निंग रोंगरों और झूठ-झूठी के साथ कुछ पसंदीदा चीजें करी थी। लेकिन वह जानती थी कि इस तरह की घटना अवश्य घटित होगी। भले ही अभी ऐसा न हो, लेकिन भविष्य में कभी न कभी ऐसा अवश्य होगा। क्या आप फेंगू जीव समूह हैं? अचानक एक बेसुरी आवाज आई जिससे दोनों ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि उन दोनों के सामने एक बुशबूट का मुखौटा पहने एक लंबा और मजबूत व्यक्ति खड़ा था जो उन्हें नीचे देख रहा था। हालांकि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखता है, आप उसकी आंखों और लहजे से बता सकते हैं कि वह बुरे इरादों के साथ आ रहा है। गुंडम आकृति के पीछे एक अपेक्षाकृत पतली आकृति खड़ी है। वह आकृति पूरी तरह से काले वस्त्र में ढकी हुई थी और उसका चेहरा मजबूती से ढका हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। झांग तियानी ने भौहें चढ़ाई, क्या कुछ गड़बड़ है? जियोंग भी बहुत दुखी था। वह झांग तियानी के साथ एक दुर्लभ आलिंगन कर रही थी और गर्माहट महसूस कर रही थी। परिणाम स्वरूप दो लानत लोग उन्हें परेशान करने आए। यदि उसने स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र के नियमों का पालन नहीं किया होता, तो जियोंग पहले ही इन दो लोगों का सामना करने के लिए दौड़ पड़ा होता। कुछ नहीं, हाँ, लंबे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अगली गेम में आपके प्रतिद्वंदी हम हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे हैं। अब तक आपके पास शून्य हार का रिकॉर्ड है। हम आपको आज रात बताएंगे क्या यह विफलता का स्वाद है। इस लंबी आकृति की आवाज थोड़ी अजीब थी, खुरदुरा और कर्कश, लेकिन कुछ ऐसा जैसे ये जानबूझकर किया गया हो। और अजीब बात यह है, झांग तियानी ने वास्तव में इस आवाज में स्त्रीत्व का संकेत सुना। वह बहुत लंबा है, उसकी लाल कपड़ों और कवच के नीचे मांसपेशियां हैं और उसकी आवाज बहुत कठोर है, लेकिन इसमें स्त्रीत्व का संकेत है। अरे, ये दो लोग थोड़े अजीब हैं, मूल क्या है? झांग तियानी ने मन ही मन सोचा। जियोंग ने कहा, हाँ, तुम लोग बहुत अहंकारी हो। तुम वास्तव में ये कहने का साहस करते हो कि तुम चाहते हो कि हम हार की भावना का अनुभव करें। ठीक है, तो आइए करीब से देखें और देखें कि बाद में आप हमें कैसे हारने देते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस लंबी शख्सियत ने झांग तियानी की ओर देखा। क्या आप कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि एक छोटी लड़की यहाँ आपका हौसला बढ़ाए? अरे, इतना बेशर्म मत बनो, काम पूरा होते ही यहाँ से चले जाओ। जियोंग ने उसकी कमर पर चुटकी ली और शाप दिया। लंबे कद वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया और बोलने ही वाला था। झांग तियानी ने अचानक कहा, ठीक है, दिखावा करना बंद करो और अपनी जादुई शक्तियां छीन लो। जियोंग स्तब्ध रह गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस दुबले पतले व्यक्ति ने अपने बालिका हुड उतार दिया और अपना मुखौटा खोल दिया, जिससे एक सुंदर और परिचित चेहरा सामने आया। नीला चांद, आह, ये तुम हो। जियोंग स्तब्ध रह गया। मैं भ्रमित था और थोड़ा नाखुश था। होंग यू, लेन्यू की बहन, जब भी झांग तियानी को देखती थी तो बेशर्मी से उसके साथ छेड़खानी करती थी। इसलिए जियोंग लंबे समय से दोनों बहनों से नाखुश है। चूंकि अब मेरे सामने जो व्यक्ति है वह लेन्यू है, तो वह लंबी आकृति कौन है? क्या ये लाल चांद है? क्या ऐसा हो सकता है कि होंग यू ने अपना लिंग बदल लिया हो? पुरुष बन गई हो। बस जब जियोंग ओझन में था, लंबी आकृति ने हाथ बढ़ाया और भूत के चेहरे का मुखौटा उतार दिया, जिससे होंग यू का आकर्षक और नाजुक चेहरा सामने आ गया। ओह, मुझे पता था कि मैं इसे आपसे छिपा नहीं सकता। आप बहुत शक्तिशाली हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 180 जिन बहनों की साजिश रची गई थी। अध्याय 180 जिन बहनों की साजिश रची गई थी। ये सचमुच आप ही हैं? जियोंग ने दांत पीसकर ये चार शब्द कहे। बेशक यह मैं हूं। होंग यू ने आकर्षक ढंग से आंख मारी। जियोंग का छोटा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने हाथ तियानी को खुलेआम बहकाया। ये कितना बेशर्म था, कितना बेशर्म। इस समय उन दोनों ने लाउंज के बाहर से आने वाली पहाड़ी गर्जना और सुनामी जैसी जयकारे भी सुनी। झांग तियानी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप फिर से जीत गए हैं, बधाई हो। होंग यू ने आंख भरी। यह अफसोस की बात है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि हम तुम्हें कब हरा सकते हैं। चलो, मेहनत करोगी तो उम्मीद है। झांग तियानी ने कहा, उम्मीद है। होंग यू ने बात खत्म की। लंबा शरीर एक पिचटी हुई रबड़ की गेंद की तरह तेजी से सिकुड़ गया और जल्दी वापस अपने पिछले सामान्य आकार में सिकुड़ गया। झांग तियानी के साथ अलग से पहुंचने के बाद वह घूमे और चले गए। अरे बदबूदार औरत, जियोंग ने कहा, वह बहुत घृणित है। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तो वह तुम्हें बहका देगी। मैं वास्तव में उसे पीटना चाहता हूं। तियानी, अगर मैं अगली बार उनसे दोबारा मिलूं तो कार्रवाई मत करो, मुझे उन्हें सबक सिखाने दो। झांग तियानी ने उसके सिर को छुआ, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। क्या आप चाहते हैं कि आप उन्हें सबक सिखाएं? लोग आपको यूं ही पीट सकते हैं, ठीक है। समान स्तर पर मैं अकेला हूं जो उन्हें हरा सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने अपना स्तर ऊपर की स्तर तक बढ़ा लिया है। लाल चांद अभी जिस लंबे रूप में बदला है, यह उसका चौथा आत्मा कौशल है, दानव परिवर्तन। मार्शल स्पिरिट क्रिम्सन क्वीन में विशाल ऊर्जा को छोड़ें और इसे भौतिक शरीर में इंजेक्ट करें। इस अवधि के दौरान मांसपेशियां फैलती हैं और सख्त हो जाती हैं, हड्डियां धातु बन जाती हैं और वे लाल कपड़े और लाल कवच में बदल जाती हैं, जिससे गति, शक्ति और रक्षा क्षमताओं में काफी सुधार होता है और उड़ान भरने और दूसरा हमला करने की क्षमता प्राप्त होती है। तथाकथित दूसरे चरण के हमले का मतलब है कि हमले के बाद वही हमला करने के लिए एक प्रेत आपके पीछे दिखाई देगा। यहाँ तक कि आत्मा कौशल को भी ट्रिगर किया जा सकता है, जो आश्चर्यजनक है। और जब वह कोई हमला नहीं करती, तो उसके पीछे का प्रेत सक्रिय रूप से दुश्मन के हमलों को रोक देगा। मैं केवल 6 ही कह सकता हूँ। होंग यू स्वयं एक हाथापाई महिला खाता है। इस कौशल को सक्रिय करने के बाद हाथापाई का मुकाबला और भी अजेय हो जाता है। दानव राज्य में झांग तियानी, जिसने एक सातवीं आत्मा कौशल और दूसरी मार्शल सोल प्राप्त नहीं की थी, उसने आसानी से नजदीकी मुकाबले में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। जियोंग को कभी भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। अब तो छोड़ ही दीजिए। ये सिर्फ इतना है कि झांग तियानी को इसकी उम्मीद नहीं थी। होंग यू, एक मोटी और नाजुक सुंदरता, वास्तव में इस तरह की कठोर आत्मा कौशल हासिल कर सकती है। सिस्टम ने कहा, सिस्टम उसे सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली आत्मा कौशल से मिलाएगा। ये सिर्फ एक आकस्मिक बयान नहीं है। आश्चर्यजनक। झांग तियानी ने कहा, क्या होगा अगर मुझे भी इस तरह का आत्मा कौशल चाहिए? आपकी सातवीं आत्मा का कौशल इससे कहीं अधिक मजबूत है, चिंता क्यों करें? आह, ये सच है। हालांकि झांग तियानी को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग अपने स्तर को उपरोक्त स्तर पर समायोजित करेंगे। उसने सोचा कि ये दोनों लोग उसके बराबर या उसके जैसा होने का दिखावा करते रहेंगे। सिस्टम ने कहा, जब इस स्तर पर पहुंचेंगे तो वे आपका फिर से सामना करेंगे। इसलिए उन्होंने आपसे मुठभेड़ से बचने के लिए स्तर या उससे ऊपर के स्तर पर समायोजन करना चुना। कितना अच्छा और समझदार लड़का है। झांग तियानी ने खुशी से सिर हिलाया। हालांकि झांग तियानी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अगले दिन दोनों व्यक्तियों को नुकसान उठाना पड़ा। उच्च स्तर के स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में मजबूत लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और सक्षम लोगों और अजनबियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। इन दोनों बहनों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि झांग तियानी और जियोंग के संयोजन से भी अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसलिए उन्हें लंबे समय तक क्या किया जाता है? आत्मा स्वामी जगत में महिला आत्मा स्वामियों की संख्या पुरुष आत्मा स्वामियों की तुलना में कम है। सुंदर महिला आत्मा स्वामी तो और भी कम है। ऐसी जुड़वा महिला आत्मा स्वामी और भी कम है जो सुंदर है और उनकी अपनी विशेषताएं हैं। किसी भी विमान, किसी भी विश्व या किसी भी देश के गणमान्य व्यक्ति वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सुंदरता इकट्ठा करने के लिए उत्सुक होंगे और कभी नहीं थकेंगे। अंधेरे में छिपे उन कमीनों ने बहनों की दैनिक गतिविधियों को पूरी तरह से समझने में बहुत समय बिताया। उस शाम वे दोनों उस रेस्तरां में गए जहां वे अक्सर जाते थे और अपने सामान्य भोजन का ऑर्डर दिया। लेकिन वे नहीं जानते खाने के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन चॉप सुई क्षमताओं के साथ किसी रेस्तरां शेफ से मदद मांगना आसान नहीं हो सकता। खाने के बाद वे स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में आए और हमेशा की तरह पंजीकरण पूरा किया। जल्द ही उनकी बारी थी। जैसे ही वे मंच पर आए, गगनभेदी जयकारे गूंजने लगे। सोटो शहर में उनके अधिक से अधिक प्रशंसक हैं। दो भावशून्य व्यक्ति विपरीत दिशा से आए। मेजबान द्वारा खेल शुरू होने की घोषणा के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने सुना है कि जब तक कोई तुम्हें हरा सकता है, तब तक तुम विजेता को अपने स्वामी के रूप में सम्मान दोगे। क्या तुम आपसे आज्ञाकारी बनोगे? जब दोनों बहनों ने ये सुना तो वे थोड़ा चौंक गईं। होंग यू आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, ये सच है, लेकिन हमारे पास पहले से ही गुरु है। लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति को आपकी परवाह नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा। होंग यू और भी अधिक विनम्रता से मुस्कुराया, ये सवाल नहीं है कि आप परवाह करते हैं या नहीं, आप नहीं समझते हैं। सिस्टम को एक बंधन के रूप में रखते हुए चाहे झांग तियानी उसे स्वीकार करे या नहीं, वह उन दोनों का स्वामी है। चलो शर्त लगाते हैं। आदमी ने फिर से कहा और इस बार भी मुस्कुराए, थोड़ा भयावह भयावह। अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो तुम मास्टर को बदल दोगे, ये कैसा रहेगा? क्या आपने बकवास करना बंद कर दिया है? लेन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, ये शीतलता है, मुझे ये पसंद है। हे। एक आदमी ने अपने हाथ रगड़े और उसकी आंखें हरी चमक थी। तो फिर मुझे आपकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। होंग यू ने दूसरे आदमी की ओर देखा और मनमोहक ढंग से मुस्कुराया। ये सही है, आदमी की आंखें भी हरी चमक थी। होंग यू अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी क्रूर थी। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे आजमा सकते हैं। इतना कहने के बाद उन चारों ने अपनी मार्शल स्पिरिट सक्रिय कर दी और लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। बर्फ और आग का गीत। चलो आओ होंग यू, आओ ब्लू मून, चलो इन दो बदबूदार लोगों को मार डालो, उनके कुत्ते का सिर उड़ा दो। सार्वजनिक रूप से एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें मारो। दर्शक गुस्से से चिल्लाए और कोसा। पहली नजर में ऐसा लगा कि दोनों व्यक्तियों के इरादे अच्छे नहीं थे और उन्होंने एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया। कई दर्शक पहले ही उन्हें सीधे डांट चुके थे, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को चिल्लाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी नजर केवल इन दो सुंदरियों पर है। आज यहाँ उनका उद्देश्य इन दो लोगों से निपटना और फिर उन्हें इनाम प्राप्त करने के लिए वापस ले जाना है। दवा लगभग असर कर चुकी होगी। दोनों व्यक्तियों के होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। वास्तव में अगले सेकंड होंग यू, जो एक व्यापक खुले हमले के बीच में था, अचानक हिल गया और उसके हाथ में क्रिम्सन क्वीन सीधे बाहर आ गई। दूसरी तरफ लियांग भी बिजली के झटके की तरह हिंसक रूप से हिल गई और फिर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। दर्शक तुरंत शांत हो गए। हर कोई इस दृश्य को आश्चर्य से देखता रहा। क्या हुआ? बहनों को अचानक समस्याएं क्यों होने लगती हैं? अरे, अब हमारे लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। बाईं ओर का व्यक्ति हंसा। हम जितना संभव हो उतना बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दाहिनी ओर वाला आदमी लाटक कर रहा है। वे दोनों हरी आंखों वाले भूखे बिल्लियों की तरह कदम दर कदम बहनों के पास आ रहे थे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 181। क्या किया? होंग यू ने ये वाक्य कठिनाई से कहा। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसने जो आवाज निकाली वो मच्छर की तरह बेहद कमजोर थी। लेन्यू जमीन पर लेटी हुई थी, खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके हाथों को हिलाना भी मुश्किल हो रहा था।
अरे दो आदमी पहले से ही उनके पास आ चुके थे। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने हुंडियों की ठुड्डी पकड़ ली। छोटे हुंडियों, मैं लंबे समय से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आज मुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। नीले रंग का वह आदमी लैन्यू के पास आया। लैन्यू के पास बैठ गया, अपना सिर नीचे किया और लैन्यू के चेहरे की ओर देखा, जैसे कि वह कला के एक टुकड़े की प्रशंसा कर रहा हो। लैन्यू, तुम अंततः मैं बन सकते हो। लोगों का क्या हुआ? सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दो प्रतियोगी जमीन पर क्यों गिर गए? मानो वे विरोध करने में असमर्थ थे। मेजबान ने पूछा। हाँ, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारी मर्दानगी से बहुत प्रभावित हुए और समर्पण कर बैठे। हाँ, काले कपड़े वाला आदमी बेतहाशा हंसा। हाँ, क्या आपको हमें विजेता घोषित करना चाहिए? नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने मेजबान से शांति से कहा। वह काले कपड़े वाले आदमी जितना अहंकारी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी क्रूरता और बीमारी थी। मेजबान ने जमीन पर पड़ी बहनों को देखा, 2 सेकंड के लिए चुप रहा और कहा, ऐसा लगता है कि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दो प्रतियोगियों ने वास्तव में अपनी लड़ने की क्षमता खो दी है। अरे, इस विशेष कोड के साथ क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? रेड मून और ब्लू मून ने वास्तव में अभी तक कार्रवाई नहीं की है। वे नीचे क्यों गिर गए? क्यों? धिक्कार है। उन दो लोगों ने जरूर कोई गंदी चाल का इस्तेमाल किया होगा। दो वयस्क पुरुष वास्तव में महिलाओं के साथ चालें खेल रहे हैं। नरक में जाओ, हाँ, नरक में जाओ, घर जाओ और खेलो। कचरा, एक्स नीमा कुत्ता, तुमने मेरे लाल चंद्रमा के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को श्राप देता हूँ। दर्शकों में लगातार चीख पुकार और गालियां सुनाई दे रही थी। सोटो सिटी में बहनों की प्रतिष्ठा अपने चरम पर है और जो लोग उनका खेल देखने आते हैं वे मूल रूप से उनके कट्टर प्रशंसक हैं। यद्यपि वे कट्टर हैं, उनमें से अधिकांश तर्कसंगत हैं। यदि बहनें वास्तव में कौशल में कमजोर हैं और अपने विरोधियों से हार जाती हैं, तो समझदार प्रशंसक अपने विरोधियों का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अब दोनों पक्षों ने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की है। कुछ ही झगड़ों के बाद बहनें अचानक जमीन पर गिर गईं और अपनी लड़ने की शक्ति खो बैठी। न केवल दूसरी तरफ के दो व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि वे वास्तव में ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। और वह उनके सामने जाकर उनका ठट्ठा करने लगा और कोई बुराई करना चाहता था। तो ये स्पष्ट रूप से उन दो व्यक्तियों की गलती है। बेशक दर्शक हर चीज से बेहद नाराज और निराश थे। अपने परिवारों को बधाई के मैत्रीपूर्ण शब्द दोनों व्यक्तियों के कानों तक निरंतर पहुंचते रहे। पहले तो दोनों व्यक्तियों ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन परिवार के सदस्यों का अभिवादन करने के लिए चिल्लाना और चीखना वास्तव में बहुत अप्रिय और कठोर है। इतनी जल्दी उनके चेहरों पर उदारता और गुस्सा झलकने लगा। अगर तुमने उसे दोबारा डांटने की हिम्मत की तो मैं उसे तुम्हारे सामने ही नंगा कर दूंगी। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने लाल चंद्रमा की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, मैं इतना सख्त नहीं होऊंगा कि सार्वजनिक रूप से किसी लड़की के कपड़े उतार दूं। नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं लैन्यू के अंगों को काट दूंगा क्योंकि मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये दो धमकी भरे शब्द निकले, दृश्य अचानक बहुत शांत हो गया। लेकिन कई तथाकथित प्रशंसक भी हैं जिन्होंने इस समय अपना असली रंग प्रकट किया। उतारो, हुंडियों के कपड़े उतारो, ये सही है, इसे जल्दी से उतारो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जल्दी, धिक्कार है, इसे जल्दी से उतारो, बिना अभ्यास के सिर्फ बातें मत करो। कचरा, गौबा का कचरा, उसे जल्दी से काटो, मुझे सिर्फ खूबसूरत महिलाओं पर अत्याचार होते देखना पसंद है। उसे जल्दी से खत्म कर दो, इसे जल्दी से काटो, इसे काटो। दृश्य अचानक अराजक हो गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आने लगी। मेजबान तुरंत चिल्लाया, यह मैच डबल ड्रैगन जीत गया, कृपया मंच से उतर जाएं। दोनों व्यक्ति एक सप्ताह तक गर्व से और जंगली ढंग से देखते रहे। दोनों बहनों को पकड़ लिया और चले गए। मेजबान ने तुरंत रोका, खेल खत्म हो गया है, कृपया अपने विरोधियों से दूर रहें, आप अंधे हैं। काले कपड़े वाला आदमी गुस्से से बोला, क्या तुमने देखा नहीं कि ये दोनों लोग चल भी नहीं सकते? हमारी मदद करने से क्या हुआ? मेजबान भी क्रोधित हो गया, हमारा अपना कर्मचारी उन्हें लाउंज में ले जाएगा, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृपया उनसे दूर रहें। जैसे ही काले कपड़े वाला व्यक्ति बोलने ही वाला था, नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया और मेजबान की ओर उदासीनता से देखा, क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या आप हमें रोकने की हिम्मत करते हैं? अरे, ये दोनों कितने पागल हैं। अरे, मैं सचमुच ऊपर जाकर उन्हें हराना चाहता हूँ। दर्शकों में कई वास्तविक प्रशंसक इन दो व्यक्तियों के अहंकार से नाराज थे। मेजबान ने न तो विनम्र और न ही कृपालु तरीके से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, मैं केवल इतना जानता हूँ कि आपको सोल फाइटिंग अरेना के नियमों का पालन करना चाहिए। खेल के बाद खिलाड़ियों को अपने विरोधियों को दोबारा छूने की अनुमति नहीं है। ये सोल फाइटिंग अरेना का नियम है। जब ये बकवास नियम क्या है? यदि आप खेल के बाद बिना अनुमति के अपने प्रतिद्वंदी के पास जाते हैं, तो आपका प्रतिद्वंदी जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही आपको पीट कर मार डाला जाए। यदि आपके पास क्षमता है, तो उन्हें हमें हराने दें। अप्रत्याशित रूप से कभी उम्मीद नहीं थी। आवाज अचानक गिरी, हुंडियों की आवाज अचानक सुनाई दी, ये वही है जो आपने कहा था। दोनों व्यक्ति और मेजबान स्तब्ध रह गए। अगला दूसरा, क्रिम्सन क्वीन की चमकदार लाल रोशनी अचानक चमक उठी। रीड, खून बह निकला। काले कपड़े वाले उस आदमी का हाथ जिसने हुंडियों को पकड़ा था, उसकी जड़ें काट दी गई। क्या ये कैसे संभव है? दोनों आदमी हैरान थे। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति की दिखावटी अभिव्यक्ति, जो हमेशा जीत के प्रति आश्वस्त थी, तुरंत भ्रम में बदल गई। वे दोनों भ्रमित थे। दोनों बहनें भ्रमित नहीं होंगी। जैसे ही हुंडियों ने कार्रवाई की, लैन्यू के हाथों में भी दो नीली बत्तियां चमक उठी। नीला गुलाब प्रकट होता है, दो शॉट, बैंग बैंग। नीले कपड़े पहने आदमी के दोनों कंधों पर तुरंत दो भयानक खून के छेद हो गए और खून बह रहा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि दोनों व्यक्तियों के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। जब हुंडियों ने काले कपड़े पहने व्यक्ति का दूसरा हाथ काट दिया, उन दोनों ने बस प्रतिक्रिया की और खुद को दूर करने के लिए तुरंत पीछे हट गए। तुम्हारी कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे हुई? नीले रंग का आदमी गुस्से से चिल्लाया, आह, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। हुंडियों ने उपहास किया, क्या आपने स्वयं नियम नहीं बताए? यदि आप खेल समाप्त होने के बाद बिना अनुमति के अपने प्रतिद्वंदी के पास जाते हैं, तो भले ही आप अपने प्रतिद्वंदी द्वारा मारे गए हो, आपका प्रतिद्वंदी जिम्मेदार नहीं है। हमने आप पर दया की है। इस समय दर्शक खुशी से झूम उठे। ओह, बर्फ और आग का गीत अजय है, जैसा कि मेरे लाल चंद्रमा से अपेक्षा थी। बहुत बढ़िया, अच्छा काम, उन्हें मार डालो, एक सच्चे आदर्श की तरह। हुंडियों दर्शकों की ओर हाथ हिलाते रहे और प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने गुस्से में कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे दवा इतनी जल्दी अपना प्रभाव खो देगी। अध्याय का अंत, अध्याय 182, सुरक्षा का राजा। तुम सिर्फ आत्मा संप्रदाय हो, दवा का असर कम से कम 1 घंटे तक रहेगा, तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। हमने तुम्हें इसे खाते हुए अपनी आंखों से देखा, यह असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। हालांकि नीले कपड़े वाला आदमी काले कपड़े वाले आदमी की तरह पागलों की तरह नहीं दहाड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूर और हिंसक रूप ने लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। हालांकि इस समय उसकी रुग्ण अवस्था बाहरी लोगों को बड़ी हास्यास्पद लगती है। एक जंगली कुत्ते की तरह, आपके दांत नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी को काटना चाहते हैं। उत्तर न मिलना आपकी नियति है। हुंडियों ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, ये बात करने की जगह नहीं है। लैन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, लाउंज में मिलते हैं। हुंडियों ने अपना हाथ हिलाया, आसपास मौजूद दर्शकों को कुछ चुंबन दिया और फिर तेजी से रिंग से बाहर चली गई। मेजबान ने दोनों व्यक्तियों को शमी की आंखों से देखा, क्या आपके भी जाने का समय हो गया है? ये दोनों लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर हैं। ये कहना कि वे जोकर हैं, जोकरों का अपमान करना है। दोनों व्यक्तियों ने मेजबान की ओर तीव्र दृष्टि से देखा, पीछे मुड़े और चले गए। मेजबान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, चाहे वो कोई भी हो। यदि वे सोल फाइटिंग अरेना में सोल फाइटिंग अरेना के मेजबान पर हमला करने का साहस करते हैं, तो वे निश्चित रूप से सोल फाइटिंग अरेना नहीं छोड़ पाएंगे। वे तेजी से चले क्योंकि काले कपड़े वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और उसे उपचार और हेमोस्टेसिस की आवश्यकता थी। नीले कपड़े वाला व्यक्ति जाने से पहले काले कपड़े वाले व्यक्ति की दो कटे हुए हाथ निकालने में मदद करना नहीं भूला। इन चीजों को दोबारा जोड़ा जा सकता है। जब वे लाउंज में पहुंचे, तो बहनें पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। सोल फाइटिंग अरेना द्वारा आयोजित हीलिंग सोल मास्टर भी आ गया है। हालांकि ये दोनों व्यक्ति बहुत अहंकारी और उग्र हैं, आखिरकार वे केवल घायल हुए हैं और मरे नहीं हैं। फाइटिंग स्पिरिट अरेना को उनके इलाज के लिए कार्रवाई करनी होगी। कम से कम काले कपड़े वाले आदमी को खून बहना बंद कर देना चाहिए। अन्यथा यदि सोल फाइटिंग अरेना में किसी खिलाड़ी की चोटों का समय पर उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो इसका असर सोल फाइटिंग अरेना की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। सिर्फ मेरे रक्तस्राव को मत रोको, इसे मुझसे जोड़ो। काले कपड़े पहने आदमी ने गुस्से में आदेश दिया, मुझे क्षमा करें, मुझ में वो क्षमता नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट फील्ड के हीलिंग सोल मास्टर ने ठंड से ये शब्द कहे, फिर अपनी गांड हिलाई और चला गया। तो उस क्षमता वाले किसी व्यक्ति को खोजें। काले कपड़े वाला आदमी दहाड़ा, मुझे क्षमा करें, मुझ पर ये दायित्व नहीं है। उपचार करने वाले आत्मा गुरु ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तुम बहुत खास हो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने गुस्से में शाप दिया और वे दोनों जल्दी से बाहर चले गए। उन्हें हाथ जोड़ने के लिए अपने स्वयं के उपचार आत्मा गुरु को ढूंढना होगा। इस समय हुंडियों, जो अब तक चुप था, बोला, अरे सुंदर आदमी, तुम इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? दोनों व्यक्तियों ने उसकी उपेक्षा की और बिना पीछे देखे चले गए। वे जानते थे कि बहनें लाउंज में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती। बेशक बहनें कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हाथ में मार्शल आर्ट लेकर खुलेआम उनका अनुसरण करेगी। उन्हें जो दवा दी गई वो सचमुच बहुत जबरदस्त थी। यह अफसोस की बात है कि उन दो व्यक्तियों को इसके बारे में पता नहीं था और उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। ये बहनें व्यवस्था की रचना है, वे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका वर्तमान स्तर झांक यानी कि स्तर के समान है, क्योंकि उन्होंने आत्मा के छल्ले प्राप्त नहीं किए हैं। उनके पास वास्तव में केवल आत्मा राजाओं की ताकत है। फिर भी दवा का असर 2/4 घंटे तक रह सकता है। आधे घंटे तक वे पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे और अपनी आत्मशक्ति को जुटाने में असमर्थ हो जाएंगे। हालांकि आधा घंटा लंबा नहीं था, लेकिन ये दो व्यक्तियों के लिए बुरे काम करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए झांक यानी ने कार्रवाई की। उन्होंने बहनों को दवा के प्रभाव को दूर करने में मदद करने के लिए पूरे 4000 रिवॉर्ड पॉइंट खर्च किए। 4000 खर्च करने के बाद उसके पास केवल 13000 बचे थे। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मेजबान, जो आमतौर पर इनाम मन से कम वाली वस्तु के लिए मेरे साथ सौदेबाजी करता है और मोलभाव करता है, वह वास्तव में बिना पलक झपकाए दवा के प्रभाव को दूर करने के लिए खर्च करेगा। बकवास, ये बहनें तो मेरी हैं। 4000 तो क्या, मैं 10000 भी खर्च कर सकता हूँ। झांक यानी ने कहा, अगर अन्य लोग मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये दो लोग कहां से आए हैं और फिर उन सभी को मार डालो। ये सही है। झांक यानी वास्तव में कोई इनाम खर्च नहीं कर सकता था। वह सीधे सिस्टम से बहनों को वापस लेने के लिए कह सकता है, उन्हें आधे घंटे तक इन्वेंट्री में रहने दे और फिर उन्हें छोड़ दे। लेकिन वह कितना उबाऊ होगा। वह बस यही चाहता है कि बहनें मौके पर ही बदला लें।
रिवॉर्ड पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप उन्हें बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। बाद के कार्य आपको अधिक लाभ देंगे, उन्हें आवश्यकतानुसार खर्च करें। बहनें उन दो आदमियों का पीछा करती रहीं और दोनों आदमी और भी अधिक पसीना बहा रहे थे। वे जानते हैं कि एक बार जब वे आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र को छोड़ देंगे तो बहनें तुरंत कार्रवाई करेगी। ये दोनों बहनें बहुत स्ट्रांग हैं, वे दोनों अब गंभीर रूप से घायल हैं और वे निश्चित रूप से उन्हें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वे भी नहीं रुक सके। स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में हीलिंग स्पिरिट मास्टर्स ने उन्हें केवल बहुत ही सरल उपचार दिया। उन्हें अपना स्वयं का उपचार करने वाला आत्मा गुरु खोजना होगा। फाइटिंग स्पिरिट एरिना का गेट सामने ही है। दोनों मदद नहीं कर सके लेकिन गति धीमी कर दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो दोनों बहनें उनके पीछे आ रही थी वे गायब थीं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बाहर की ओर पागलों की तरह भागे। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उनके सामने एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी। ये लैंग यू था। वे अचेतन रूप से पीछे मुड़े और देखा कि होंगी उनके पीछे आग की लपटों के साथ प्रकट हो रहा है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो हमारे साथ आओ, लैंग यू ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, हम आपसे बस कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। होंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। आधे घंटे बाद एक सुनसान अंधेरी गली में जो कहना चाहिए वो हम कह चुके हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो हमारा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहनों ने उपहास किया। अगर तुम कर सकते हो तो उन्हें आने दो। इतना कहने के बाद तलवार की रोशनी चमक उठी। दोनों व्यक्तियों के हाथ पैर और जीभ काट दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गई और उनके कान काट दिए गए। दो संतुष्ट लोग गली से बाहर चले गए। होंगी ने कहा, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतने प्रसिद्ध हैं। दूसरे शहरों के परिवारों से युवा मास्टर सिर्फ हमारे लिए आए हैं। लैंग यू 2 सेकंड के लिए चुप रही। अगर हम यहाँ रहना जारी रखेंगे तो क्या इससे मालिक को परेशानी होगी? तो चलें, होंगी ने पूछा। लैंग यू ने कुछ देर सोचा। मास्टर के साथ इस पर चर्चा करना बेहतर होगा। होंगी ने सिर हिलाया। लैंग यू ने अपनी आंखें से खोल लीं और शहर में एक निश्चित दिशा में देखा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ लोगों से निपटना होगा। उस रात दोनों युवा गुरुओं के सभी अन्याय मारे गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। बाद में उन्होंने सिस्टम के माध्यम से झांक यानी से भी संपर्क किया। क्या वे सिर्फ बराक साम्राज्य के 2 रईस हैं जिनके नाम भी मैंने नहीं सुने हैं? वे कुछ भी नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास क्षमता है तो बस उन्हें आने दें। झांक यानी का जवाब बहुत सरल था। यदि वे नहीं आते हैं तो मुझे अभी भी उन्हें ढूंढने जाना होगा। जो कोई भी मुझे याद करने की हिम्मत करता है वह जीने से बहुत थक गया है। लेकिन यह एक नेक बात है। होंगी ने कहा, रईसों को क्या परेशानी है? धिक्कार है, शाही परिवार किसी को भी मार डालेगा जो मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा। अध्याय का अंत। अध्याय 183। हालांकि इन दोनों युवा उस्तादों के परिवारों के लिए उनकी मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन झांक यानी के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड है। कैसी राजसी शक्ति और संपत्ति, कैसा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, उनके सामने सभी गोल्डफिंगर धारक बेकार हैं। इसलिए अगले दिन तक झांक यानी इस मामले को भूल गया था। 3 लड़ाइयों में जीत की संख्या तेजी से बढ़ती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही टैन सैन की ध्वनि और क्रंची सिर के विशेष प्रभाव का प्रभाव गायब हो गया, उसने माहुंगजुन की जगह लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके खेले गए खेलों की संख्या बढ़ती गई और उसकी जीतें बढ़ती गई, झांक यानी जानता है इसके बाद सम्राट फाइटिंग टीम के साथ टीम युद्ध करने का लगभग समय आ गया है। इंपीरियल बैटल टीम के खिलाफ लड़ाई के बाद तियानडू सिटी अध्याय का पालन हुआ। तियानडू सिटी चैप्टर शुरू होने से पहले शेख खरी ब्यूटीज को हराने के लिए उन्होंने उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह हासिल कर लिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसने अभी तक 4 लोगों के साथ महाजों खेलने का अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है। तो इन दिनों झांक यानी का सिर बड़ा है। एक ओर उसे यू शियाओगांग और तानसेन को धोखा देने के लिए तैयार रहना था क्योंकि उन्हें धोखा देने का काम जल्दी आ सकता था। दूसरी ओर उसे ये भी सावधानीपूर्वक योजना बनानी थी कि शेख सैनिक को अपने साथ महाजों खेलने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। हालांकि सीपी बस सबसे खराब मामले को हमेशा के लिए हल किया जा सकता है, फिर भी वह कुछ तकनीकी तरीकों का उपयोग करना पसंद करता है। सीपी और उसके जैसे अन्य का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई रास्ता नहीं होता है। शाम को दर्शकों की जय जयकार के बीच शेख ने एक बार फिर अपनी जीत का सिलसिला पूरा किया और खुशी के साथ स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र को छोड़ दिया। टैन सैन की लड़ने की प्रवृत्ति अभी भी बहुत मजबूत है। हालांकि उन्होंने केवल कुछ ही बार टीम की लड़ाई में भाग लिया है। सभी के साथ उनकी मन समझ पहले से ही एक नीच व्यक्ति माहुंगजुन से कहीं अधिक है। माहुंगजुन को वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वह मिट्टी से दीवार को नहीं पकड़ सकता। उसे मौका देना बेकार था। जैसे ही टैन सैन मैदान पर आए, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने झाओ युआन को बहुत संतुष्ट किया और फिर वह उसे दोबारा खेलने नहीं देना चाहती थी। होटल में वापस टैन सैन, जो हमेशा परिपक्व और स्थिर रहा था, इस समय भी खुशी से चमक रहा था। वह उसके सिर को छूता रहा और नयों के बालों को सहलाता रहा। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये थोड़ा बदसूरत दिखता है, यहाँ तक कि उस याओगेन से भी बदसूरत। लेकिन आखिरकार यह बड़ा हो गया है और अब गंजा नहीं है। सामान्य स्थिति में वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्कर तो और भी अधिक दयनीय है। टैन सैन के सभी लक्षण ठीक हो गए हैं और कोई सीक्वेल नहीं हुआ है। शरीर के सभी अंग और संकेतक सामान्य हैं। हालांकि झांक यानी उस समय गंभीर रूप से बीमार थे और बहुत कमजोर दिख रहे थे, जैसे कि वह मौत के साथ खेल रहे हों। बीमारी से उबरने के बाद उनका शरीर बिना किसी सीक्वेल के सामान्य स्थिति में आ गया। केवल वह, लेकिन अब वह अभी महिमा में नहीं है। अब जब उसने एक सुंदर स्त्री को देखा है तब भी वह शक्तिहीन है। ये सोचकर उसे रोना आ गया। वे कहते हैं कि किन्नर दुखी होते हैं, लेकिन वह तो किन्नरों से भी बदतर है। आधी रात हमेशा की तरह झांक यानी चुपचाप कमरे से निकल गया और तानसेन और ऑस्कर को झपकी देने के बाद बाहर आ गया। वास्तव में झू छुपिन हमेशा की तरह यहाँ इंतजार कर रही है। तभी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जानबूझकर मुस्कुराए और होटल छोड़ने के लिए मुड़े। लड़कियों के कमरे का दरवाजा फिर खुला। एक छलहरी काया सामने आई। ये निंग रोंग रोंग था। गौरतलब है कि जब भी झांक यानी झू छुपिन के साथ डेट के लिए होटल से बाहर निकलता तो वह ऑस्कर और तानसेन को नींद में डाल देता। लेकिन मैं इसे दूसरों के लिए नहीं करूंगा। दाई मोबाइल और माहुंगजुन आमतौर पर रात में होटल से बाहर रहते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। ये दुर्लभ है कि वे बाहर नहीं जाते। अगर वे बाहर नहीं भी जाते तब भी वे इस समय कमरे में सो रहे होते। जहां तक जियोबो और निंग रोंग रोंग का सवाल है, वह उन पर स्लीपिंग स्लीपर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद आप पूरी तरह सो जाएंगे और आसमान भी गिर जाए तो भी नहीं उठेंगे। तो अगर उनके लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई फूट तोड़ने वाला चोर या कुछ और आ गया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। निस्संदेह फूट तोड़ने वाला चोर केवल एक उदाहरण है। आखिरकार सिटी लॉर्ड्स मेंशन क्षेत्र को छोड़कर पूरे सोटो शहर में फाइटिंग अरेना क्षेत्र की सुरक्षा सबसे अच्छी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य अप्रत्याशित स्थितियां भी घटित हो सकती हैं। और हर बार जब झू छुपी बाहर आता था तो वह सुनिश्चित करने के लिए फुसफुसाता था कि जियोबो और निंग रोंग रोंग सो रहे हैं। झांक यानी ने पहले तो फिर भी उस पर भरोसा किया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह कुछ नहीं जानती थी। निंग रोंग रोंग शायद हर बार सोने का नाटक करता था, लेकिन इस बार निंग रोंग रोंग ने अभिनय करना बंद कर दिया, अपने कार्ड दिखाए और मिलने के लिए बाहर चली गई। निंग रोंग रोंग को बाहर आते देख दोनों दंग रह गए, लेकिन निंग रोंग रोंग ने तुरंत मुंह इशारा किया, फिर उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया, उन दोनों को लिया और चुपचाप होटल से निकल गया। फिर सवाल आता है, इस समय क्या जियोबो सो रहा है? झांक यानी बहुत विवादित था। वह जानना चाहता था कि क्या जियोबो सो रही थी, लेकिन वह ये भी नहीं जानना चाहता था कि क्या वह सो रही थी। आप कहां जा रहे हैं? होटल छोड़ने और बाहर सड़क पर चलने के बाद निंग रोंग रोंग ने उसकी कमर पर चुटकी ली और दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनके चेहरे पर नजर डाली। दोनों चुप थे। झू छुपी ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं कह सके। अच्छा लड़का, अप्रत्याशित रूप से ये छोटा खुद वास्तव में सोने का नाटक कर रहा है। धिक्कार है, यहाँ तक कि मुझे भी मूर्ख बनाया गया। झांक यानी ने कहा, हम घूमने के लिए सचिन नाइट मार्केट जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? बिल्कुल। निंग रोंग रोंग तुरंत मुस्कुराए। ऐसा ही होता है कि मुझे भी नींद नहीं आती। वस्तुतः इस समय झांक यानी निश्चित रूप से इन दोनों लोगों को एक साथ होटल में ले जा सकता है और सीधे अर्लियोलियोस फाइटिंग फॉर मॉन्ट्रीज एंड न्यू स्वेलोस टेकिंग स्प्रिंग मट के मकान मालिक मिशन को पूरा कर सकता है। लेकिन उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था, क्योंकि इस टास्क को पूरा करने के बाद महाजों खेलने का टास्क गायब हो जाएगा। कार्य करें, निश्चित रूप से अधिक उदार पुरस्कार वाले कार्य। इसलिए झांक यानी वास्तव में उन दोनों को 1 घंटे से अधिक समय तक रात के बाजार में ले गया और फिर होटल लौट आया। जब मैं होटल लौटा, निंग रोंग रोंग और झू छुपिन दोनों की अभिव्यक्तियां थोड़ी जटिल और वर्णनीय लग रही थी। झांक यानी आमतौर पर समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। पिछला जीवन उन दोनों को जमींदारों से मिलकर लड़ने में कोई प्रतिरोध नहीं था और पिछले जन्म में पहली बार ये दोनों लोग झांक यानी के साथ मिलकर जमींदार से लड़ने गए थे। उस समय यह विश्वसनीय था। अब लड़कियों के रूप में ये दो लोग निश्चित रूप से एक साथ मौज मस्ती करने के लिए एक दूसरे को चुनने की पहल नहीं करेंगे और झांक यानी ने अपनी राय व्यक्त करने की पहल नहीं की, इसलिए उनके पास निराशा में वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झांक यानी ने कहा कि वह असहाय था और उन दोनों को मकान मालिक से लड़ने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। काम पूरा करने के बाद मैं हर दिन मकान मालिक से लड़ूंगा। झांक यानी ने अपने दिल में जमकर कहा। पुनश्च मुझे अभी एक समाचार मिला। एक ब्लाइंड डेट शादी में दुल्हन शुरू से अंत तक निराश थी और अपने मोबाइल फोन से खेलने लगी। दूल्हा एक तरफ खड़ा रहा और उसे पाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं बहुत देर तक हंसा रहा और इसने मुझे सचमुच हंसा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन सभी विवाहित पक्ष वास्तव में एक दूसरे को पसंद करेंगे और शादी करना चाहेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बजाय जो कहता है कि तुम्हारे भले के लिए, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ उनकी अपनी योजनाओं और चेहरे के लिए है। यही विवाह में सच्ची स्वतंत्रता है। अध्याय का अंत। अध्याय 184 अप्रत्याशित विकास। अगली सुबह जब झांक यानी सुबह उठी तो थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे, क्योंकि पिछली रात बहुत शर्मनाक थी और लेकिन अगले ही पल उसका मुंह तुरंत सुधर गया। टिप मिशन को सक्रिय करें। यदि आप ठीक हैं तो ये धूप वाला दिन नहीं होगा। मिशन लक्ष्य यू शाओगेन को नुकसान पहुंचाना। विधि पर कोई सीमा नहीं, साधनों पर कोई सीमा नहीं, परिणामों पर कोई सीमा नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता और खुद को उजागर नहीं कर सकता। मिशन इनाम छठी आत्मा रिंग की अधिग्रहण गति जोड़ प्रतिशत है और इनामत जोड़ है। टिप मिशन को सक्रिय करें। यदि आप खुश हैं तो यह अंत नहीं है। मिशन का लक्ष्य तानसेन को फंसाना। विधि की कोई सीमा नहीं, साधनों की कोई सीमा नहीं, परिणामों की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता और खुद को उजागर नहीं कर सकता। मिशन इनाम छठा सोल रिंग अधिग्रहण दर जोड़ प्रतिशत है और इनामत जोड़ है। टिप मिशन को सक्रिय करें। समय पानी की तरह है, हमेशा वाक रहता है, लेकिन आप अपने शर्मनाक क्षणों को याद रखेंगे। मिशन लक्ष्य यू शाओगेन और तानसेन को एक ही समय में और एक साथ फंसाना। विधि की कोई सीमा नहीं।
और उजागर नहीं किया जा सकता। स्व मिशन इनाम आत्मा की हड्डियों का एक यादृच्छिक सेट इनामत जोड़। टिप यदि आप तानसेन या यू शियाओलिन को फंसाने का कार्य पूरा कर लेते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं होता है तो कार्य गायब हो जाएगा। भले ही केवल एक सेकंड का अंतराल हो, इसे विफलता माना जाएगा। आत्मा की हड्डी सेट करो। झांग तियानी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अच्छा नीमा आ रहा है, यह आ गया। आत्मा की हड्डियों का बस है जिसे वह सबसे अधिक चाहता था। अच्छा अद्भुत। फिर उसने लड़कियों को पकड़ने के पिछले कार्यों पर ध्यान दिया। ये सही है, जब तक आप 3 लड़कियों के साथ महाजोग खेलने का कार्य पूरा कर लेते हैं आपको 100 हड्डियों का एक और सेट मिल सकता है। यदि दोनों कार्य पूर्ण हो जाए तो फिर उसकी सूट में 3 आत्मा हड्डियां हैं। यह अच्छा है, यह अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन इस कार्य की आवश्यकता है। यह एक ही समय में और सिंक्रोनाइज होना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक ही समय में 2 लोगों को फंसाने, प्रभाव को समकालिक रूप से ट्रिगर करने और कार्य को समकालिक रूप से पूरा करने के लिए एक ही प्रॉप का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कार्य पूरा हो गया है, इसलिए झांग तियानी द्वारा पहले चयनित प्रॉप्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पिछले प्रॉप्स इन 2 लोगों के लिए अलग-अलग तैयार किए गए थे, इसलिए एक ही समय में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तो इन 2 लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचाने के लिए किस प्रकार का सहारा चुना जाना चाहिए? झांग तियानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करने का नाटक करने लगा और फिर पागलों की तरह प्रॉप्स में खोजने लगा। पिछले जीवन में विद्युतीय आकर्षण उपकरण और आत्मा विनिमय उपकरण संभवतः इस प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने पिछले जीवन में इन दोनों प्रॉप्स का उपयोग किया है। यदि आप इसे इस जीवन में दोबारा उपयोग करते हैं तो आपको हमेशा उपलब्धि की कोई भावना नहीं रहेगी। इसलिए मुझे वह चुनना था जिसका उपयोग मैंने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं किया था, वह जो इन 2 लोगों को एक ही समय में धोखा देने की अनुमति दे सकता था और यह एक निर्दयी काम होना था, कम से कम यह एक अच्छा काम होना था। जब झांग तियानी प्रॉप्स की तलाश में था तो उसने कुछ सीपी बग्स पर क्लिक किया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था और अब वह अपनी सारी ऊर्जा एक ही समय में यू शियाओगेंग और टेंसेन को नुकसान पहुंचाने में लगाएगा। जब 3 लड़कियों के साथ महाजोग खेलने की बात आती है तो इसे निपटने के लिए सीपी का उपयोग करें। जब तक कार्य पूरा हो जाता है, आखिरकार टेंसेन और यूजियाओ को धोखा देना इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम था। प्रॉप्स में दोपहर की खरीदारी करने के बाद झांग तियानी ने कुछ प्रॉप्स का चयन किया, लेकिन वह यह तय नहीं कर सका कि उनमें से कौन सा उपयोग किया जाए। इसके अलावा झांग तियानी को हमेशा लगता है कि ये चयनित प्रॉप्स थोड़े असुरक्षित हैं। वे उस तरह के जादू के सामान नहीं हैं जो अचूक हो, चाहे आप उनके बारे में कैसा भी सोचें। फिर उसने मौत पेज बंद कर दिया। पूरी दोपहर खरीदारी करने के बाद मेरी आंखें चौंधिया गईं। जब वह आराम करने के लिए आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था तो सिस्टम ने एक सूचना भेजी कि टिको और ओनिसोटो शहर छोड़ चुके हैं। आखिरकार ये दोनों कुतियां यहाँ से निकल गईं। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया या कुछ भी असाधारण नहीं किया, लेकिन यहाँ उनकी उपस्थिति हमेशा झांग तियानी को अपने शरीर में कांटे की तरह सहज महसूस कराती है। आखिरकार वह इतनी जल्दी बहुत पहले इसकी साजिश को ट्रिगर नहीं करना चाहता था। ये स्पष्ट रूप से अच्छी बात है कि वे अब जा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके जाने के बाद क्या होगा, सिस्टम ने कहा। आखिरकार उनका आगमन पहले स्थान पर नहीं होना चाहिए था। झांग तियानी 2 सेकंड के लिए चुप रहा। आइए एक समय में एक कदम उठाएं। जब उन्होंने ये कहा तो झांग तियानी को अचानक अपने दिल में निराशा की एक अकथनीय भावना महसूस हुई, जो साजिश में फंस गया था और कुछ भी नहीं करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुनहरी उंगली वाले नायक के रूप में उसे कथानक द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही जो और रुई चले गए, झांग तियानी ने सोचा कि तानहाओ भी चला जाएगा, लेकिन वह नहीं हिला। वह जानता है टेंसेन के सामान्य होने के बाद टेनहाओ बेहद खुश था, लेकिन वह जुगलुओं के खिलाफ धर्मयुद्ध को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि तानसेन सामान्य स्थिति में लौट आया। उसके न हिलने का कारण यह था कि जुगलू के साथ थी और उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल था। इसलिए इस बार उसने टेंसान को फिर से किसी भी समझ से बाहर होने वाली अजीब घटना का अनुभव करने से रोकने के लिए टेंसान के साथ रहने का फैसला किया। एक पिता के दृष्टिकोण से उन्होंने जो निर्णय लिया वह सही था। एक पिता के रूप में पहली चीज जो करने की जरूरत है वह बदला लेना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की रक्षा करना है। उस रात यह अभी भी वही समय है, यह अभी भी वही जगह है। झांग तियानी कमरे से बाहर चला गया और उसने अभी भी झूठ झूठी पतले और भरे हुए शरीर को रेलिंग पर झुकते हुए और चुपचाप इंतजार करते हुए देखा। झांग तियानी के साथ एक अद्भुत जीवन के बाद अब झूठ झूठ का फिगर अधिक पोषित और परिपक्व आकर्षण के साथ मोटा है। उसे देखो। झांग तियानी को एक फोटो अभिनेत्री की याद आई जिसे वह पहले पृथ्वी पर पसंद करता था। अभिनेत्री ने अपनी युवावस्था और सुंदरता की बहुत सारी तस्वीरें ली, लेकिन फिर बेवजह 3 साल के लिए सेवानिवृत्त हो गई। जब मैं दोबारा फोटो शूट के लिए आई तो मेरी युवा और सुंदर आभा स्पष्ट रूप से फीकी पड़ गई थी। जो चीज इसकी जगह लेती है वह है एक अधिक आकर्षक परिपक्व आकर्षण। इसलिए ये स्वतः स्पष्ट है कि गायब होने के 3 वर्षों के दौरान उसने क्या किया। सिस्टम ने कहा हम फिल्मांकन के लिए जा रहे हैं। अरे जैसी तुमसे अपेक्षा थी। झांग तियानी लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब झूठ झूठी भी एक लड़की से एक युवा महिला बन गई है, लेकिन इन रोमरों को देखकर लगता है कि बदलाव उतना बड़ा नहीं है। सटीक रूप से कहें तो शरीर के आकार में बदलाव उतना बड़ा नहीं है। स्वभाव और आचरण बहुत बदल जाते हैं। पहले ये शुद्ध और गरिमा में हुआ करता था, परंतु अब इसे रेशम के समान आकर्षक कहा जा सकता है। झांग तियानी झूठ झूठी के पास चला गया। जैसे ही वह उन पर सीपी बग का प्रयोग करने वाला था, दरवाजा फिर से खुल गया। हालांकि झांग तियानी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार न केवल निंग रोमरों बल्कि जियो भी कमरे से बाहर आए। झांग तियानी लानत है, ये और अधिक रोमांचक होता जा रहा है। अच्छे आदमी, क्या तुम सोए भी नहीं हो? लव से झांग तियानी ने अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया और एक पल में पूरी तरह से स्थिति बदल दी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और बस आप में खरीदारी करने जाएं की मुस्कान सहजता से बदल गई। जियो ने उसे गौर से देखा और 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से पूछा क्या मैं पहली हूं? आह, झांग तियानी स्तब्ध रह गया। निंग रोमरों और झूठ झूठ भी स्तब्ध थे। पुनश्च मैं हर दिन सभी को राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों की शुभकामनाएं देता हूं। अध्याय का अंत। अध्याय 185 मुख्य पत्नी से अत्याचार की भावना। अध्याय 185 मुख्य पत्नी से अत्याचार की भावना। वहां मौजूद 3 लोग दंग रह गए। जियो की नजरों में इस समय केवल झांग तियानी था और कुछ भी मौजूद नहीं था। ये देखकर कि झांग तियानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने फिर पूछा क्या मैं पहली हूं? निंग रोमरों और झूठ झूठ थोड़े अनुत्तरदायी थे, लेकिन झांग तियानी पहले ही समझ गया था कि जियो का क्या मतलब है। हां, झांग तियानी ने कहा यदि यह पिछला जीवन होता तो जियो निश्चित रूप से पहला नहीं होता, लेकिन इस जीवन में जियो बिस्तर पर जाने को छोड़कर हर मायने में झांग तियानी की पहली महिला है। आप पहले हैं। झांग तियानी ने उत्तर दिया शब्द के हर अर्थ में। निसंदेह उन्हें सच बोलने का साहस नहीं था। अगर मेन ईरान को बताया जाए, ओह नहीं, जियो का तो जिक्र ही नहीं। झूठ झूठ और निंग रोमरों उसे मार सकते थे। झांग तियानी के शब्दों को सुनने के बाद ज़ियाओ की आंखों में उदासी अंततः पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कि उसके दिल से एक पत्थर उठ गया हो और जैसे कि जिस चीज के बारे में वह चिंता कर रही थी वह आखिरकार नहीं हुई। फिर वह आगे बढ़ी और झांग तियानी को गले लगा लिया। झूठ झूठी और निंग रोमरों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे अभी भी सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। जियो ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, निंग रोमरों और झूठ झूठी के हाथ पकड़ लिए और फिर उन्हें झांग तियानी की बाहों में खींच लिया। आजकल तुम इधर-उधर छिप-छिप कर घूम रहे हो, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। जियो ने पूछा। माथा, झांग तियानी, निंग रोमरों और झूठ झूठ सभी सब थे। आइए, मुझे लगा कि जियो को नहीं पता, लेकिन ये पता चला कि जियो को सब कुछ पता था। अंत में वे तीनों जोकर हैं। इस तस्वीर के बारे में सोचते हुए तियानी ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि मारोडस मैप का उपयोग करना आसान है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। उदाहरण के लिए ये केवल स्थिति को लॉक कर सकता है और यह नहीं देख सकता कि लक्ष्य वर्तमान में क्या कर रहा है। इसलिए जब वह निंग रोमरों या झूठ झूठ बाहर मौज मस्ती कर रहे थे तो मैरोडा के मानचित्र में केवल जियो को बिना हिले डुले होटल में रुकते हुए देखा जा सकता था, लेकिन ये नहीं दिखाता कि जियो क्या कर रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पर नजर रखने के लिए हमें जियांगू फंक्शन का उपयोग करना होगा। ओह जियो, आप। निंग रोमरों ने जियो द्वारा बाधित होने से पहले कुछ शब्द कहे। रॉन, आपको और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। जियो ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में मैं सब कुछ जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप वास्तव में तियानी को लंबे समय से पसंद करते हैं। निंग रोमरों और झूठ झूठ के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर यही सच्चाई है। ऐसे में साफ-साफ बोलना वाकई अच्छी बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह सफल हो या विफल, चाहे आप छोड़े या रहें, एक परिणाम अवश्य होगा। ये देखकर कि वे तीनों चुप थे, जियो ने कहा चलो पहले नीचे चलते हैं। ये बात करने की जगह नहीं है। होटल छोड़ें और होटल के बगल वाली सड़क पर जाएं। अभी आधी रात है। जैसे ही सोल फाइटिंग अरीना में सभी प्रतियोगिताएं समाप्त हुई, इस क्षेत्र में केवल कुछ ही शराब खाने बचे थे जहां अभी भी पूरी रात जश्न मनाया जा रहा था। शेष विश्व मूर्त हो गया है। स्ट्रीट लाइटें अभी चमक रही हैं, लेकिन अब लोग जा नहीं रहे हैं। जियो ने कहा मैं अंधा नहीं हूं और मैं मूर्ख भी नहीं हूं। मैं ये कैसे नहीं जान सकता कि आप तियानी के बारे में क्या सोचते हैं। तियानी नर्म दिल का है और हालांकि मैंने हमेशा महसूस किया है कि तियानी उन बदबूदार पुरुषों से अलग है और एक बदबूदार गुंडा नहीं है, लेकिन दिन के अंत में वह एक आदमी है। झांग तियानी को थोड़ा दुख महसूस होता है और यहाँ जियो के साथ इन चीजों पर चर्चा करने से उन्हें हमेशा एक अजीब एहसास होता है। मुझे पूछने दो, जियो बाद में एक क्रोधी महिला में बदल जाएगी और फिर उन रोमांचक उपन्यासों की तरह जब हम तैयार नहीं होंगे तो हम तीनों को मार डालेगी और फिर बेरहमी से हमारे शरीर को टुकड़ों में काट देगी या ऐसा ही कुछ। झांग तियानी ने अपने दिल में पूछा। सिस्टम अवाक रह गया और घृणा के स्वर में पूछा अपनी वर्तमान ताकत से क्या आप इसे डरते हैं? खांसी खांसी। निंग रोमरों इसे और अधिक देर तक नहीं रोक सका और बोला जियो मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि मुझे ऐसा करने के लिए खेद है, लेकिन जियो ने उसे गले लगाया और कहा मैं समझता हूं। झांग तियानी और भी अधिक डरा हुआ था। समझे, तुम इसे कैसे समझ सकते हो? आप समझे, जियो की वर्तमान मानसिक स्थिति चिंताजनक है। झांग तियानी अब देख रहा है और अनुमान लगा रहा है कि जियो ने हत्या का हथियार कहां छुपाया है। सही, पर निर्भर, क्या ऐसा हो सकता है कि जियो ने आज रात के भोजन में जहर मिला दिया हो? सिस्टम, क्या मुझे जहर दिया गया है? क्या आज रात के भोजन में जहर है या पसीने की दवा या कुछ और? सिस्टम, टीएस, वह झांग तियानी से बात करने में बहुत आलसी थी। उसने सचमुच उसे गंभीरता से नहीं लिया। यदि यह वास्तव में जहरीली या पसीना लाने वाली दवा थी तो वह झांग तियानी को तुरंत कैसे सचेत नहीं कर सकती थी। अब जब मैंने ये कह दिया है, भले ही मैं आपको याद न दिलाऊं, विषाक्त पदार्थों को सीधे में कर दिया जाएगा। हालांकि वह कभी-कभी झांग तियानी को धोखा देती है, फिर भी वह उपयुक्तता और महत्व को समझती है।
सिस्टम की प्रतिक्रिया को देखते हुए झांग त्यानियों को भी पता था कि शायद उन्हें जहर नहीं दिया गया था, लेकिन आज जियोवू का प्रदर्शन वास्तव में क्या है, चाहे कुछ भी हो, उसे झांग त्यानियों की मात्र पत्नी माना जाता है और अब उसे पता चला है कि झांग त्यानियों ने उसे धोखा दिया और 2 लोगों को धोखा दिया। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी, वो शायद अब गुस्से में है, लेकिन सही तौर पर वह बहुत शांत था और उसने यहाँ तक कहा कि वह समझ गया। निर्भर करें, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस बारे में सोच न सके और आत्महत्या करना चाहती हो। उन्होंने निंग रोंगरोंग और झू झूक्विन को देखा और अनुमान लगाया कि इस समय इन दोनों लोगों का मूड लगभग उनके जैसा ही था, क्योंकि अब वे और जियोवू सहपाठी, कॉमरेड नाम्स, दोस्त और रूममेट नहीं है। ये मार्किन मार्किन और मुख्य पत्नी के बीच शत्रुतापूर्ण रिश्ता है। क्या आगे होगा खूनी झगड़ा? आखिर क्या बात है? हालांकि महिलाओं को लड़ाई वगैरह करते देखना दिलचस्प है, लेकिन झांग त्यानियों को अपनी महिलाओं को लड़ते हुए देखना पसंद नहीं है। इस समय जियोवू हालांकि शांत और शांत लग रही थी, उसके पूरे शरीर में मुख्य पत्नी की अभूतपूर्व आभा और दबाव दिखाई दे रहा था। इस समय झांग त्यानियों को एक रखेल की तलाश करते समय अपनी पत्नी द्वारा पकड़े जाने का डर महसूस हुआ। ठीक उसी समय जब उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी और उसका मन बेतरतीब विचारों से भरा हुआ था, जियोवू ने आगे कहा, अगर यह कोई और होता तो मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से पागल हो जाता, लेकिन अगर यह आप होते, ईमानदारी से कहूं तो अगर कोई और होना चाहिए तो मुझे सबसे अधिक उम्मीद है कि यह आप ही होंगे। झांग त्यानियों अचंभित रह गया। निंग रोंगरोंग और झू झूक्विन के चेहरे पर एक जैसे भाव थे जो राहत की मुस्कान थी। झांग त्यानियों की अभिव्यक्ति सतह पर ज्यादा नहीं बदली, दरअसल वो पूरी तरह भ्रमित था। क्या इन 3 लोगों की मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है? फिर इन 3 लोगों ने एक साथ उसकी ओर देखा। सच कहूं तो इस दृश्य ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। भविष्य में आप जिस पहले व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे वह मैं ही होंगी, जियोवू ने कहा। यह जरूरी है, झांग त्यानियों ने शांति से कहा। फिर दूसरा मैं हूं, निंग रोंगरोंग ने कहा। आह, झांग त्यानियों स्तब्ध रह गया। झू झूक्विन 2 सेकंड के लिए चुप रहे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तीसरा बनूंगा। झांग त्यानियों अंततः समझ गया। अच्छा लड़का। इन 3 महिलाओं ने बिना अनुमति की पत्नियों और रखेलों के आदेश पर निर्णय लिया। सचमुच वह वास्तव में अच्छा है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 186 आर्टिफैक्ट सोल बोन प्राप्त करें। अध्याय 186 आर्टिफैक्ट सोल बोन प्राप्त करें। तब झांग त्यानियों को अंततः याद आया, ये दुलुओ महाद्वीप है। दुलुओ महाद्वीप जहां ताकतवर का सम्मान किया जाता है। सम्राट अभी भी यहाँ है। 3 महलों की उपपत्नियां और 6 उपपत्नियां भी यहाँ हैं और प्रमुख कुलीन परिवार और विशेषाधिकार प्राप्त रईस भी यहाँ हैं। बिना किसी अपवाद के उन सभी की 3 पत्नियां और 4 रखेले हैं। झांग त्यानियों ने बेबसी से कंधे उचकाए। मुझे यहाँ आए हुए इतना समय हो गया है। मेरे डीएनए में अंकित पृथ्वी का निशान क्यों नहीं हटाया गया? आप अभी भी यहाँ की चीजों के बारे में पृथ्वी की सोच के अनुसार ही क्यों सोचते हैं? यहाँ कोई विवाह कानून नहीं है, इसलिए जियोवू को निंग रोंगरोंग और झू झूक्विन के बारे में पता चलने के बाद वह पृथ्वी पर अन्य पत्नियों की तरह पागल नहीं हो गई, जिन्हें पता चला कि उनके पति उसे धोखा दे रहे थे। इसके बजाय किसी की मात्र पत्नी और प्रमुख पत्नी स्थिति की स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोनों दुनियाओं में यही अंतर है। दुनिया के तर्क के घटकों में से एक ये है कि इस दुनिया में मनुष्य किस तरह सोचते हैं। इस क्षण में सिस्टम ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, डीएनए में अंकित पृथ्वी के निशान को समाप्त नहीं किया जा सकता है। या क्या आप पूर्ण डुलुओ बनना चाहते हैं? इसे भूल जाओ, मैं पृथ्वी से सिर्फ एक डुलुओ पैसेंजर बनूंगा। झांग त्यानियों ने कहा, चाहे डुलुओ कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अभी भी एक विदेशी देश है और चाहे पृथ्वी कितनी भी खराब क्यों न हो, वह अभी भी उसका गृहनगर है। अद्भुत, सिस्टम ने कहा। झांग त्यानियों शांत हो गया, बस ये सुनिश्चित कर ले कि इन 3 लोगों की मानसिक स्थिति ठीक है। फिर उसने 3 लोगों की ओर देखा। मुझे लगा कि झू झूक्विन अभी भी ईमानदार है। जाहिर तौर पर वह दूसरी संतान थी, लेकिन अब वह तीसरी संतान बनना चाहती है। असल में ये कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा बड़ा है, दूसरा या तीसरा, इलाज एक ही है। झांग त्यानियों केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकता था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरी ईरान इस दौरान नहीं आएगी। अगर वह आती है तो वह वास्तव में चीजें गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पर समझौता कर लेंगे। 3 लोगों की ओर निगाहों का सामना करते हुए झांग त्यानियों ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। जियोवू ने अपना सिर झुकाया और कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के साथ झांग त्यानियों ने झू झूक्विन की ओर देखा। मैंने झू झूक्विन की आंखों में खुले दिमाग वाली मुस्कान का संकेत देखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह पहले स्थान पर कहां है। वह सिर्फ एक रुतबा चाहती है, भले ही जब तक वह झांग त्यानियों के साथ रह सकती है उसे उसके रुतबे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला काम था जो उसने अपनी इच्छानुसार किया था। उस व्यक्ति के साथ रहे जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। यह एक प्रकार की स्वतंत्रता है। बेशक हमें कोई आपत्ति नहीं है, निंग रोंगरोंग ने कहा। यह अच्छा है, झांग त्यानियों ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। फिर अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, वापस जाओ और आराम करो। हम कहां आराम कर सकते हैं? श्रेक और उसकी 3 सुंदरियों ने एक ही समय में पूछा। बेशक उनकी रूह को देखकर झांग त्यानियों का दिल द्रवित हो गया। बेशक मेरे साथ आओ। फिर झांग त्यानियों ने उड़ने वाली तलवार बुलाई और वे चारों हवा में कूद गए और सीधे सुदूर शहर के सबसे शानदार होटल में उड़ गए। ओह नहीं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप आज रात महाजोग खेलने का कार्य पूरा कर सकते हैं। अद्भुत। मैं अब सीपीएच का उपयोग भी नहीं करता, ये सीधे किया जा सकता है। मुख्य कुंजी यह है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियोवू पहल करेगा और परवाह नहीं करेगा। हाँ, अंतिम विश्लेषण में जड़त्वीय सोच अभी भी परेशानी का कारण बन रही है। इस समय झांग त्यानियों को भी याद आया, पिछले जन्म में जब जियोवू को पता चला कि झांग त्यानियों, निंग रोंगरोंग और झू झूक्विन अक्सर जमींदारों से लड़ने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हालांकि जो बात उसे सबसे ज्यादा दुखी करती है वो ये नहीं है कि झांग त्यानियों झू झूक्विन और निंग रोंगरोंग के साथ है, लेकिन जब वे तीनों जमींदार से लड़ने निकले तो उन्होंने उसे नहीं बुलाया। दरअसल उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन उस समय उन्हें लगा पिछले जन्म में जमींदार की लड़ाई तियानदो शहर के बाद हुई थी। उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। इस जीवन में तियानदो शहर में कथानक अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उसे हमेशा लगता है कि करनी पर्याप्त नहीं है। लेकिन वास्तव में उन्होंने और जियोवू ने वह सब कुछ किया है जो उन्हें इस जीवन में करना चाहिए, इसलिए ऐसी किसी भी चीज के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है जो पर्याप्त नहीं है। तो अंत में या फिर यह धरती की छाप से उत्पन्न जड़तापूर्ण सोच और मानसिकता है। यह अच्छा है, सब कुछ स्पष्ट है, ये सब वहां है। झांग त्यानियों की पहले से ही 3 पत्नियां और 4 रखेले हैं। आपसे हम अक्सर एक साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। जब झांग त्यानियों ने पहले एक निश्चित टीवी श्रृंखला देखी तब भी वही ईर्ष्यालु था। ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आया हूं। उद्धरण नहीं, तुम ठीक समय पर आए। उद्धरण ये दृश्य, लेकिन अब उसे ईर्ष्यालु होने की जरूरत नहीं है। अब वह ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर यहाँ आया हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए। उसे यहाँ बुलाने में मेरी भी मदद करें। यह ऊपर उड़ने जैसा है। होटल के कमरे में अलग अलग स्वभाव वाली श्रेक की 3 सुंदरियां पूरी तरह से झांग त्यानियों के सामने प्रस्तुत की गई। बधाई हो। हाँ, कार्य अच्छा है, मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। आत्मशक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़ और आत्महरियों का एक सेट। हुश नहीं, ये है क्या राग है? यह आत्मा के बढ़ते स्तर का सुख है। स्तर तक बढ़ गया है। आत्मसंत निस्संदेह वह एक आत्मसंत है जिसके पास अभी तक कोई आत्मा की अनुभूति नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह तानसेन और यू शियाओगेन को चकमा देने का काम पूरा कर लेता है उसे सोल एम्परर सोल रिंग मिल सकती है। एक बार जब आपको सोल एम्परर सोल रिंग मिल जाए तो सोल सेंट सोल रिंग ज्यादा दूर नहीं है। इनामत भी जोड़ तक बढ़ गए हैं। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है टिप आत्मा की हड्डियों का सेट निकाला जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। निष्कर्षण पूरा हो गया है और सूची में वितरित कर दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। मेजबान मेरे कानों से आ रही 3 समान सांसों की आवाज़ों को सुनकर झांग त्यानियों ने जल्दी से सूची खोली। एक परिचित आत्मा की हड्डी वहां चुपचाप पड़ी हुई थी। कंगहा यूमिन बाई पैर की हड्डी कौशल के साथ 10 वर्षीय आत्मा जानवर बाई शार्क से आता है। कंगहा मिंटिन और सरमन विपिन बीर बदलते महासागर समय आधारित कौशल केवल उस समय सक्रिय किए जा सकते हैं जब आप पर हमला होने वाला हो। यह उस समय के बिंदु को मिटा देता है जब इस हमले के प्रति प्रतिरक्षित होने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप पर हमला किया जाता है। ठंडा करने का समय 1 घंटा है और आप इसे स्वतंत्र रूप से सक्रिय कर सकते हैं। शार्क विपिन बीज ये जिस पानी को छूता है उसे आंसू की बूंद के आकार के मोतियों में बदल सकता है और उन्हें प्रतिबिंबित कर सकता है। फायर की गई विशिष्ट संख्या पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। एक बार में 10 मोती तक दागे जा सकते हैं और ठंडा करने का समय सेकंड है। मुझे आर्टिफैक्ट सोल बोन मिल गया। चांगली कैवी खोपड़ी को छोड़कर यह बाएं पैर की हड्डी उसके पिछले जीवन में प्राप्त यासूट आत्मा हड्डियों में से सबसे मजबूत आत्मा की हड्डी है। ये पृथ्वी विध्वंसक समय कौशल के कारण है जो भूतों और देवताओं को रुलाता है। उस समय के बिंदु को सीधे मिटा दें जब क्षति हुई थी और वास्तव में सभी हमलों से प्रतिरक्षित हो जाएं, भले ही हमला भगवान की ओर से हुआ हो। 2 टुकड़े $4 बचे। इसके बाद टैनसेन और यू जियाओगेन से निपटे और तीसरा टुकड़ा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। झांग त्यानियों सूट पाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह सचमुच जानना चाहता था कि यह सूट किस प्रकार का है और इसके कौशल कितने शक्तिशाली होंगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 187 टैंग 3 यू जियाओगेन तैयार हो जाओ। जब सुबह सूरज की पहली किरण पर्दों की दरार से होकर घर में आती है, झांग त्यानियों एक नरम और खुशीदार स्पर्श से जाग गया था। अपनी आंखें खोलो, श्रेक सेन नहीं जाग गया है। वे इस समय टेबल सेट कर रहे थे। जाहिर तौर पर सुबह में महाजों का पहला गेम खेलने की योजना बना रहे थे। इस अशिष्ट अनुरोध के लिए बेशक झांग त्यानियों कभी मना नहीं करेगा। आओ आओ, एक बैंकर के रूप में झांग त्यानियों से कैसे डर सकते हैं? जब उन चारों ने महाजों खेलना समाप्त कर लिया, सुबह के 10 बज चुके थे। इस समय नाश्ता करने का सही समय नहीं है और दोपहर का भोजन करने के लिए भी बहुत जल्दी है। झांग त्यानियों ने कहा। निंग रोंगरोंग मुस्कुराए। तो चलिए जारी रखते हैं। हम बाद में दोपहर का भोजन करने भी जा सकते हैं। इस प्रस्ताव को श्रेक की 3 सुंदरियों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। झांग त्यानियों, तुम सच में सिर्फ एक गाय बनना चाहती हो और तुम थकावट से मर जाओगी, है ना? बस इसे एक बैंकर के रूप में सोचें जो बिना कोई पैसा खोए लाभ कमाने की गारंटी देता है ना? लेकिन तो क्या कर सकते हैं? निस्संदेह मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोपहर, आधे दिन और एक रात तक चली महाजों प्रतियोगिता आखिरकार खत्म हो गई। हालांकि झांग त्यानियों हमेशा शारीरिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन इतनी तीव्र लड़ाई के बाद उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई।
इस समय हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल, बस क्वांजी की तलाश करें। बेशक हुआन क्वान कोई चमत्कारिक डॉक्टर नहीं है जो चिकित्सा कौशल में कुशल हो। वह उपचार और दवा के माध्यम से झांक यानियों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन यह मृत्यु ऊर्जा को परिवर्तित करके झांक यानियों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ये सही है, क्वांजी जो मृत्यु को नियंत्रित करता है वह कितना मूर्ख है। गौरतलब है कि इस दौरान वे चारों हर समय महाजोग नहीं खेलते थे। झांक यानियों ने निंग रोंगरोंग और झू झू की को 2 आत्मा उपकरण देने के लिए भी समय लिया। यद्यपि झू झू की मिशन के माध्यम से प्राप्त 3 सोल राइट में पुनर्जन्म की क्षमता है और ये लंबी दूरी के हमलों के लिए एक तंबू में भी बदल सकता है, लेकिन जियोगो और निंग रोंगरोंग दोनों लालची थे। 3 आत्मा उपकरणों की तुलना करने के बाद जियोगो अभी भी उसे ग्राहम पसंद करता है क्योंकि वह आत्मा उपकरण उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया लगता है। निंग रोंगरोंग भी इकारस को पसंद करता है जो तेजी से उड़कर और ढाल में बदलकर क्षति से बच सकता है और उसका प्रतिरोध कर सकता है। इसके अलावा ढाल में तब्दील होने पर ये दूसरों की सहायता करने की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ये भी उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उसके जैसे सहायक आत्मा गुरु की तुलना में जिसमें खुद की रक्षा करने की क्षमता का भाव है, उसकी जीवन रक्षक क्षमता को बढ़ाना एक और जीवन पाने की तुलना में अधिक उपयोगी है। क्योंकि यदि वास्तव में ऐसा समय आता है जब उसे सहायक आत्मा स्वामी को अपना जीवन खोना पड़ता है, तो भले ही उसे दूसरा जीवन मिले, फिर भी वह मर जाएगी। इसी तरह झू झू का भी मानना था कि संकाय उसके लिए तैयार किया गया एक आत्मा मार्गदर्शक था। उसके पास लंबी दूरी की हमले की क्षमताओं का भाव था और संकाय की पुनरुत्थान क्षमता ने उसे दुश्मन सैनिकों के बीच अधिक सुंदर तरीके से शतक करने की अनुमति दी। 3 आत्मा उपकरण वितरित किए गए। उनके संतुष्ट और उत्साहित भाव देखकर झांक यानियों को भी बहुत खुशी महसूस हुई। इन 3 आत्मा उपकरणों ने अपना मिशन पूरा किया। जब वह अपनी 3 छोटी लड़कियों के साथ रेस्तरां में गया, तो झांक यानियों को लगा कि वह कमरे में सबसे सुंदर लगता था, क्योंकि रेस्तरां में लगभग सभी लोग उनकी ओर देखते थे। इस समय झांक यानियों रेस्तरां में पुरुषों की आश्चर्यचकित ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु आंखों को महसूस कर सकता था और महिलाओं की प्रेम भरी आंखें। आखिरकार तीनों लड़कियों से पूरी तरह निपट लिया गया है और अब यूज़ याओगेंग और टेंसेन से निपटने का समय आ गया है। दोपहर के भोजन के बाद होटल लौटे। सभी बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। अच्छे दोस्तों, क्या आप रात के लिए बाहर गए थे? मां हुंगजुन वास्तव में बेबाक बातचीत की प्रतिनिधि हैं। ऊपर आते ही उसने सीधे खिड़की के कागज में छेद कर दिया। हालांकि झांक यानियों अपने कार्ड दिखाना नहीं चाहता है। वह बोलने ही वाला था, जियोगो ने तुरंत उसकी कमर पर चिकोटी काटी। अरे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रात के लिए बाहर जाने का आपका क्या मतलब है? मैं गलत था। मां हुंगजुन ने तुरंत आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ उठाए। मुख्य कारण यह है कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। मुझे लगा कि कल रात तुम सब बाहर थे। हम जल्दी टहलने निकले और फिर रात के खाने के लिए खरीदारी करने गए, है ना? निंग रोंगरोंग ने पूछा। झू झू ने बात नहीं की, लेकिन मां हुंगजुन को जैसे की तरह ही देखा। मां हुंगजुन ने अपनी गर्दन से कुरली। ठीक है, मुझे क्षमा करें, मैंने गलत बात कही। ठीक है, अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास है और उन्हें सुधारते हैं, तो आप अभी भी एक अच्छे सहपाठी हैं। जियोगो ने कहा। झांक यानी ने इस समय तानसान को देखा। आसान के सभी असामान्य लक्षण गायब हो गए हैं और अब वह सामान्य स्थिति में वापस आ गया है। हमने अभी तक जश्न नहीं मनाया है ना? ऑस्कर ने कहा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं पहले जश्न मनाऊंगा, लेकिन कुछ चीजों के कारण इसमें देरी हुई। मुझे लगता है कि आज वह दिन होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। टेंसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय ने सभी को बहुत परेशानी दी है। एक ओर मैं आपकी मदद के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूसरी ओर मैं अपनी सामान्य स्थिति में वापसी का जश्न मनाना चाहता हूँ। झांक यानी अपने चेहरे पर मुस्कुरा रहा है और अपने दिल में बेतहाशा हंस रहा है। तानसान, स्थिरता की इस छोटी अवधि को संजोए, क्योंकि ये जल्दी स्थिर नहीं होगी और इस बार मैं तुम्हें और यू शाओगेंग को एक ही समय में अस्थिर कर दूंगा। ये सही है। झांक यानी ने उन दोनों को धोखा देने के लिए पहले से ही सहारा चुन लिया है। डॉट 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 हाल के दिनों में श्रेय की जीत की लय के साथ-साथ उनकी शैली की सफलता और फाइटिंग स्पिरिट अरेना के जानबूझकर प्रचार के कारण तो अब श्रेय टीम सोल फाइटिंग अरेना के स्तर पर एक स्टार टीम बन गई है। सोटो शहर में अनगिनत प्रशंसक हैं। उनके द्वारा पहना गया मास्क का वही मॉडल एक लोकप्रिय बेस्ट सेलर बन गया। सोल फाइटिंग अरेना के प्रवेश द्वार पर भी प्रशंसक बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। आज शाम फाइटिंग स्पिरिट अखाड़े के द्वार पर जैसे ही टीम श्रेय सामने आई, उन्होंने देखा कि कई लोग सोल फाइटिंग अरेना के गेट पर इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ ने श्रेय टीम को जीतना चाहिए लिखा हुआ एक चिन्ह रखा था और उनमें से अधिकांश ने वही श्रेय मास्क पहने हुए थे। मां हुंगजुन बहुत उत्साहित थे। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हमारे इतने सारे प्रशंसक होंगे। क्योंकि झांक यानी ने उसे अस्थायी रूप से जाने देने का फैसला किया, उसका स्वाद सामान्य हो गया। मैंने देखा कि प्रशंसकों में कई लड़कियां भी थीं। उसका बेचैन दिल बेचैनी से धड़कने लगा। तो आपको अपनी छवि पर अधिक ध्यान देना चाहिए और श्रेय के लिए दुर्भाग्य नहीं लाना चाहिए। दाई मुबाई ने कहा। लोगों को मेरी परवाह करने से रोकने के लिए वे सभी पंजीकरण पूरा करने के लिए सीधे मास्क पहनकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गए। इसलिए उन्हें देखने के बाद उत्साही प्रशंसक तुरंत उनके आसपास जमा हो गए। ये दृश्य देखकर झाओ युलान और उन तीनों ने सिर हिलाया। हालांकि प्रशंसक अधिक से अधिक हैं, श्रेय टीम की उपस्थिति फीस लगातार ऊंची होती जा रही है और फ्लैंडर्स अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर मूर्तियों और मूर्तियों की तरह फ्लैंडर को केवल प्रशंसकों का पैसा पसंद है, लेकिन प्रशंसकों का प्यार पसंद नहीं है, जब तक कि वे बहुत अच्छे दिखने वाले न हो या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से अच्छी न हो या उनका परिवार बहुत शक्तिशाली न हो। पुनश्च इसलिए मैंने हमेशा सोचा है कि मैं सिर्फ एक पुस्तक लेखक हूँ। आप में से जो लोग मेरी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वे प्रशंसक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ मेरे पुस्तक मित्र हैं। यदि मैं अब ऐसा न भी करूँ, तो भी मेरे विचार नहीं बदलेंगे। अध्याय का अंत अध्याय 188 प्रकट होता है। अरे, बिल्कुल मुझे पता है। हालांकि मां हुंगजुन ने ये कहा, लेकिन उनकी निगाहें अपने प्रशंसकों के बीच लड़कियों पर टिकी रहीं। बस उन पर ध्यान मत दो। टेंसेन अभी भी शांत था। हमें बस उन्हें स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से बचना है। साथ ही उनके पास से गुजरते समय हमें सावधान रहना चाहिए कि उनके बीच के दुश्मन अंदर न आ सके। वे मौके का फायदा उठाकर चुपचाप हम पर हमला करना चाहते हैं। निशाना बनाया जा रहा है। श्रेय टीम अब बहुत समृद्ध है। ऐसे कई लोग होंगे जो खुले तौर पर और गुप्त रूप से द्वेष रखते होंगे। इसके अलावा जो टीमें पहले विफल रहीं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आश्वस्त नहीं होंगे और गंदी चालों का सहारा लेंगे। इसलिए हर समय सावधान रहें। एन सभी ने सिर हिलाया। इस वक्त हर कोई पहले से ही फैंस के काफी करीब था। ऑस्कर ने कहा। अब मैं बस जल्दी से लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ और फिर आधी रात को कुछ नाश्ता करना चाहता हूँ। आसान की सामान्य स्थिति में वापसी का जश्न मनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हाँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ऑस्कर ने टेंसेन के कंधे को थोड़ा जोर से थपथपाया। यह मूल रूप से दोस्तों के बीच एक सामान्य बातचीत थी। भोजन आधारित आत्मा गुरु के रूप में ऑस्कर स्वयं बहुत मजबूत नहीं है। भले ही वह थोड़ा सा बल लगाए, लेकिन कंधे पर थपकी देने पर भी दर्द नहीं होगा। हालांकि जब ऑस्कर ने उन्हें थप्पड़ मारा, अच्छा, टेंसेन अचानक गुड़गुड़ाया, फिर अपने दोनों हाथों से अपने निचले शरीर को जोर से ढक लिया और डर के मारे गिर पड़ा। और ये अंत नहीं है। उसी समय सचमुच उसी क्षण, अच्छा, यू शाओगेंग ने भी धीमी कराह निकाली। दोनों हाथों से तानसेन के समान हिस्से को हिंसक रूप से ढक लिया और दर्द से गिर गया। श्रेय में हर कोई अवाक रह गया। प्रशंसकों का समूह जो जय जयकार कर रहा था और आ रहा था, वह भी अचानक अपनी जगह पर रुक गया जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने सामूहिक रूप से जोर से ब्रेक लगाया। एक क्षण के लिए दृश्य में भयानक सन्नाटा छा गया। केवल टेंसेन और यू शाओगेंग ही उस स्पष्ट हिस्से को कवर कर रहे थे और उनकी जमीन पर गिरती कराहने की आवाज सभी के कानों तक पहुंच रही। क्या हुआ? सबके मन में यही विचार आया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? दाई मुबाई ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ पूछा। टेंसेन और यू शाओगांग दोनों पीले पड़ गए। मैं दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हौंकते हुए दर्द वाले हिस्से को ढक लिया। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। तुमने उसे कहां मारा? मां हुंगजुन ने ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने दर्द और असमंजस में अपने दाहिने हाथ को देखा और कहा, मैंने बस उसके कंधे पर मारा और मैंने कोई बल प्रयोग नहीं किया। उसने ऐसा क्यों किया? हर कोई अवाक था। कोई भी अभी सभी ने देखा कि ऑस्कर ने टेंसेन को कंधे पर थपथपाया। टेंसेन ने अपने निचले शरीर को क्यों ढक लिया और दर्द के कारण जमीन पर क्यों गिर गया? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे शरीर के निचले हिस्से में वार किया हो। लेकिन अभी उस पर किसी ने हमला नहीं किया। दो आत्मा संतो झाओ गुजी और फ्लैंडर्स सहित हर कोई उपस्थित था। दरअसल किसी ने तानसेन पर हमला नहीं किया। यू शाओगांग पर किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन इन दोनों लोगों ने अचानक ऐसी हरकत क्यों की? सौभाग्य से ऑस्कर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तानसेन और यू शाओगेंग को खाने के लिए तुरंत 2 सॉसेज तैयार किए। चोट से उबरने के साथ ही इन दोनों लोगों की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। ये सही है, ये थोड़ा बेहतर है। आखिरकार ये जगह एक आदमी की दुखती रग है। कोई भी आदमी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसे यहाँ मारा गया तो वो तुरंत अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देगा। प्रशंसक वहाँ खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस समय क्या करना है। क्या मुझे संवेदना व्यक्त करने के लिए आगे आना चाहिए या घूमकर चले जाओ? घूमकर चले जाना उचित नहीं है। आखिरकार मैं श्रेय का प्रशंसक हूँ। अब जब मैं श्रेय की टीम के सदस्यों को इस स्थिति में देखता हूँ, तो पीछे मुड़ना और चले जाना बहुत मानवीय और ठंडा है। लेकिन संवेदना व्यक्त करने के लिए आगे आना उचित नहीं है, क्योंकि जिन स्थानों पर तानसेन और यू शाओगांग घायल हुए थे वे बहुत अजीब और अकथनीय थे। संवेदना कैसे व्यक्त करें? क्षमा करें, क्या आपकी गेंदों में दर्द होता है? तुम्हारी गेंदों को दर्द क्यों होता है? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? अरे, मैं दुखती गेंदों का इलाज करने वाले एक विशेषज्ञ को जानता हूँ। ये शब्द कौन कह सकता है? क्या मजाक है? इसलिए प्रशंसक शर्मिंदगी में वहीं खड़े रहे, न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे हट पा रहे थे। जैसा कि सभी जानते हैं, जो लोग इस समय अधिक शर्मिंदा हैं वे श्रेय को अन्य हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन 2 लोगों को पीछे छोड़ना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी मदद करना भी उचित नहीं है। ऑस्कर को सॉसेज खिलाना समाप्त होने के बाद वह तानसेन को उठने और यहाँ से जाने में मदद करना चाहता था। परिणामस्वरूप जैसे ही वह झांक यानी तानसान को ऊपर खींचने के लिए उसकी बाहें पकड़ रहे थे, तानसान फिर से अच्छा एक करा। तभी उसके चेहरे पर और भी दर्दनाक भाव उभरे। इस बार इतना दर्द हुआ कि टेंसेन को पसीना आ गया और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां और गतिविधियां, जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार भी मेरी गेंदों में दर्द हो रहा है। इसलिए किसी ने चाहकर भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। मैं यहाँ केवल मूर्ख की तरह खड़ा रह सकता हूँ और उनके अपने आप ठीक होने का इंतजार कर सकता हूँ।
ऑस्कर अभी भी समझ नहीं पा रहा है, सिर्फ टैन सान के कंधे पर थप्पड़ मारने से टैन सान को इतना दर्द क्यों हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा सोचेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी टैन सान को नहीं छू सकता था। ऑस्कर क्यों नहीं समझता? ये सब इसलिए है क्योंकि क्रिसमस उपहार इस स्ट्रोक का उपयोग केवल पुरुष ही कर सकते हैं। उपयोग के बाद लक्ष्य द्वारा अनुभव की गई सभी दर्द संवेदनाएं पूरी तरह से निजी तक पहुंच जाएंगी। हालांकि इस क्षेत्र पर कोई चोट नहीं आएगी, केवल दर्द महसूस होगा। हालांकि यदि लक्ष्य को बहुत अधिक दर्द होता है, तो अत्यधिक दर्द के कारण लक्ष्य को झटका लगेगा या अचानक मृत्यु भी हो सकती है। यदि स्ट्रोक के कारण होने वाला तेज दर्द सदमा या अचानक मृत्यु का कारण बनता है, तो स्ट्रोक का प्रभाव गायब हो जाएगा और लक्ष्य पूर्ण स्वास्थ्य में वापस आ जाएगा। यदि आप केवल दर्द के कारण कोमा में पड़ जाते हैं, तो प्रभाव गायब नहीं होंगे। अवधि, घंटे, मेजबान इसे अपने आप समाप्त कर सकता है। रुकने फिर से शुरू करने की संख्या, मूल्य, अंक। इस प्रस्ताव के संबंध में जहां यानी केवल स्वर के विरुद्ध कह सकते हैं। फोका के किसी भी हिस्से में महसूस होने वाला दर्द एक साथ दंडन तक पहुंच जाएगा। ये कौन सी अवधारणा है? ठीक वैसे ही जैसे अभी ऑस्कर ने टैन सान को गोली मारी थी। कंधे पर उस थप्पड़ से तानसेन को केवल बहुत हल्का दर्द महसूस होगा। ये पूरी तरह से ठीक था। लेकिन जब ये दंडन तक पहुंचता है तो बहुत तेज दर्द होता है। घातक कमजोरी शीर्षक क्यों नहीं गिरा गया है? एकमात्र दोष यह है कि यह केवल दर्द संचारित कर सकता है। यदि यह अन्य भावनाओं को भी प्रसारित कर सकता है। हे, जागो, प्रभु मेजबान सिस्टम ने कहा। यदि यह अन्य भावनाओं को भी प्रसारित कर सकता है, तो ये पुस्तक चली जाएगी। ओह, ये सही है। यू शाओगेन भी जान में क्यों फंसा? यह एक अन्य सहारा का कार्य है। पुनश्च मैं हाल ही में थोड़ा फंस गया हूं। मुझे नहीं पता कि इन दो लोगों को धोखा देने के लिए मुझे किस तरह की कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग थोड़ा पर्याप्त है। बेशक ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं एक दयालु व्यक्ति हूं और आमतौर पर लोगों को धोखा नहीं देता, इसलिए मेरे पास लोगों को धोखा देने के इतने सारे फैंसी तरीके नहीं है। इसलिए यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है, तो कृपया मुझे कुछ प्रेरणा और दिशा देने के लिए टिप्पणी छोड़ें। मैं भी पुस्तक समीक्षाएं कॉपी करना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दें सज्जनों। अध्याय का अंत, अध्याय 189, राजा के बारे में सोचना। सिंक्रोनाइज दर्द तावीज, दो लक्ष्यों का चयन करें और इसका उपयोग दो लक्ष्यों द्वारा अनुभव किए गए दर्द को सिंक्रोनाइज करने के लिए करें। अवधि, घंटे, होस्ट सक्रिय रूप से समाप्त कर सकता है। रुकने फिर से शुरू करने की संख्या, मूल्य, अंक। इस प्रॉक का परिचय बहुत सरल है। इसे समझना भी बहुत आसान है। इसका उपयोग करने के लिए दो लोगों का चयन करें। जब तक उनमें से एक को दर्द महसूस होता है, तब तक दूसरे व्यक्ति को भी दर्द महसूस होगा। ये तालमेल एक दूसरे के साथ विद्यमान है, लेकिन ये केवल दर्द को सिंक्रोनाइज कर सकता है, अन्य भावनाओं को सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता है। झांक यानी मूल रूप से सहानुभूति तावीज का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे अचानक याद आया। ऐसा लगता है कि इस स्ट्रोक का उपयोग पहले भी समानांतर समय और स्थान में किया जा चुका है। इसके अलावा ये सहारा अधिक महंगा है और झांक यानी को केवल दर्द को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सस्ता सिंक्रोनाइज्ड पेन टेलिस्मेन चुना। अब ऐसा लगता है प्रभाव बहुत अच्छा है। 5 मिनट, पूरे 5 मिनट। टैन सान और यू शाओगान जमीन पर लेटे हुए थे, अस्थमा से पीड़ित गायों की तरह हौंक रहे थे। तभी आखिरकार वे उस गंभीर दर्द से उबर पाए जिसने उन्हें लगभग बेहोश कर दिया था। 5 मिनट बाद, हालांकि वे पीले चेहरे के साथ खड़े हो सकते थे, फिर भी उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है जैसे चलने फिरने से चोट वाले हिस्से पर असर होगा और फिर मुझे दर्द का आनंद दोबारा महसूस होगा। फ्लेंडर यू शाओगान के पास गया, क्या आप बेहतर महसूस करते हैं? यू शाओगान ने सिर हिलाया और हौंकते हुए कहा, ये बेहतर है। दाई मोबाइल, झांक यानी और अन्य लोग तानसेन के पास गए और उसकी स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें जो उत्तर मिला वह भी बेहतर था। इस समय किसी ने भी तानसेन को छूने की हिम्मत नहीं की। केवल ऑस्कर ने फिर से कुछ सॉसेज बनाए और उन्हें तानसेन और यू शाओगान को वितरित किया। तानसेन ने सॉसेज लिया और खाया। यू शाओगान ने अपना हाथ लहराया और मना कर दिया, मैं काफी बेहतर हूं। इसे मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस सॉसेज को रख सकते हैं और बाद में टीम लड़ाई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी बहुत आत्मबल है। ऑस्कर ने कहा। यू शाओगान ने अपना हाथ लहराया और फिर से मना कर दिया। फ्लैंडर्स ने कहा, बहादुर मत बनो, एक और ठीक हो जाओ। ऐसा कहने के साथ फ्लैंडर्स ने ऑस्कर का सॉसेज लिया। यू शाओगान का हाथ पकड़ा और सॉसेज उसके हाथ में थमा दिया। हालांकि फ्लैंडर्स महान शक्ति वाले एक आत्मिक संत हैं, लेकिन वास्तव में इस शॉट में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। और मुख्य बात यह है कि तस्वीर यू शाओगान की हथेली से ली गई थी, जिसके बीच में एक सॉसेज था, इसलिए यू शाओगान को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक है। सामान्य परिस्थितियों में झांक यानी यहां है, तानसेन और यू शाओगान के लिए सामान्य परिस्थितियों का सामना करना संभव है। तो फ्लैंडर्स ने इस तरह एक शॉट लिया। अच्छा, यू शाओगान दर्द से कराहने लगा। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। फिर उसने अपने नितंब को ढक लिया और दर्द के कारण जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। फिर उसकी पैंट पर खून के धब्बे थे। एक ही समय में, अच्छा, तानसेन ने भी गंभीर दर्द के कारण धीमी कराह निकाली और वह अपने नितंबों को पकड़कर सीधा खड़ा नहीं हो सका और जमीन पर गिर गया। और उसकी पैंट पर खून के धब्बे थे। हर कोई फिर से भ्रमित है। प्रशंसकों के भावों को अद्भुत कहा जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, वे चुप थे। क्या टीम श्रेय को छंटा कर रही है? इसे ठीक करना बहुत आसान है। पहले उसने दंडान को ढका और अब वह अपने बट को ढकती है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां आप पर दोनों तरफ से हमला किया जाता है और दोनों तरफ से हमला किया जाता है? और इन पैंटों पर लगे खून का क्या मतलब है? क्या आप यहाँ हैं, आंटी? तभी श्रेय में सभी को याद आया, ओह, ये सही है। यू शाओगान को बवासीर है, लेकिन बवासीर कहां से आई? जैसा लगता है माथा। क्या इसका संबंध शराब पीने से है? खैर, यही होना चाहिए। ओह, इसे भूल जाओ। बवासीर एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को होती है, इसलिए इसके कारणों पर गहराई से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू शाओ ने अपने चेहरे पर दर्द के भाव के साथ बस अपने बट को ढक लिया और फिर उसकी पैंट पर खून लगा हुआ था। ये स्पष्टता बवासीर है। यह न केवल दर्दनाक था, बल्कि इसे खून भी निकला। ये सामान्य है। आखिरकार यू शाओगान को बवासीर है, लेकिन क्यों? टैन सान, तुम्हारी पैंट खून से क्यों सनी हुई है? क्या आपका क्या मतलब है? तुम काफी समय से औरत होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम सच में औरत बन गई हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी बवासीर हो? आपके जितने बड़े बच्चे को बवासीर कैसे हो गई? जियोगैन, क्या तुम ठीक हो? फ्लैंडर्स को आखिरकार एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था और यू शाओगान को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए तुरंत झुक गया। परिणामस्वरूप उसने यू शाओगान की बांह पकड़ ली और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। यू शाओगान फिर से फूट पड़ा। हुआ, चीख। इस बार यह कराह नहीं है। ये चीख में बदल गया और पैंट पर खून के धब्बे और भी ज्वलंत हैं। मत करो, मुझे मत छुओ। यू शाओगान ने कठिनाई से जोर से कहा। फ्लैंडर्स ने तुरंत जाने दिया। यू शाओगान दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर तेज दर्द से कांप रहा था। अभी जब फ्लैंडर्स ने सॉसेज उसके हाथ में थमा दिया, उसकी बवासीर में भयानक और तेज दर्द हो रहा था। और अब जब फ्लैंडर्स ने उसे बलपूर्वक खींच लिया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बवासीर फटने वाली थी। यह क्या तमाशा चल रहा है? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद टैन सान की दर्दनाक चीख उसके कानों तक पहुंची। उसने जल्दी से पलट कर देखा। फिर उसने देखा कि टैन सान भी दर्द से जमीन पर गिर रहा है। उसकी पैंट भी खून से सनी हुई है। वह हैरान था। फिर भावनाओं का विस्फोट हुआ। आखिरकार टैन सान भी उनका अच्छा छात्र था। मैं जानता था कि उसे बवासीर है, इसलिए मुझे भी उसका साथ देना था। और अब वह उसी समय बीमार हो जाता है। कितना अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन हर समय यहाँ पड़े रहना कोई विकल्प नहीं है। न केवल प्रशंसक आसपास देख रहे हैं, बल्कि कई राहगीर भी देख रहे हैं। धिक्कार है। यू शाओगान ने अपने दिल में शाप दिया। ये बाद में होने के बजाय जल्दी क्यों नहीं हुआ? इस समय ये भयंकर बवासीर क्यों हो गई? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। फ्लैंडर्स ने कुछ भ्रम के साथ अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। उसने फिर से ऑस्कर की ओर देखा, फिर तानसेन और यू शाओगान की ओर देखा जो जमीन पर लेटे हुए थे। फिर उसके मन में कुछ और विचार आए। जब मैंने उसकी हथेली थपथपाई तो उसे बवासीर क्यों हो गई? और तानसेन को भी उसी समय बवासीर हो गई। यहाँ तक कि उसी समय खून भी निकलने लगा। और अभी ऑस्कर ने सिर्फ टैन सान को क्यों थपथपाया और टैन सान ने अपने निचले शरीर को दर्द से ढक लिया और जमीन पर गिर गया। और यू शाओगान ने भी अपने निचले शरीर को ढक लिया और एक साथ जमीन पर गिर गया। क्यों? वो क्यों है? क्या ये हो सकता है? फ्लैंडर्स के दिमाग में अचानक एक विचार कौन था और उसकी आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है? इन दोनों लोगों के बीच गुरु शिष्य का गहरा रिश्ता और एक दूसरे के बारे में अच्छी समझ है। जब तक एक पक्ष आहत होता है और दर्द महसूस करता है, तब तक दूसरा पक्ष भी इसे उसी समय महसूस करेगा। पुनश्च कई पुस्तक मित्रों ने कहा कि मेमोरी फैडिंग का प्रभाव इस पुस्तक के आनंद को प्रभावित करेगा। आपकी बहुमूल्य राय और सुझावों के लिए धन्यवाद। मैं बात के कथानकों में इस सेटिंग को धीरे-धीरे रखकर दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसका रद्द होना अजीब न लगे। जल्दबाजी और अचानक आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय का अंत, अध्याय 190, एक और कलाकृति आत्महत्या। ये सोचते हुए फ्लैंडर्स ने उन दो लोगों की ओर देखा जो भावुक होकर जमीन पर गिर पड़े थे। मैं मन ही मनाही भरता रहा। आप वास्तव में गुरु और शिष्य बनने के योग्य हैं। इतना गहरा स्नेह और गहरी समझ। मेरे छात्र माहुंदजुन को फिर से देखें। अरे, यह मत कहो कि उसे मुझसे सहानुभूति है। वह तो बस मूर्ख है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्लैंडर्स धारणाएं बनाने में बहुत अच्छे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि झांक यानी कि प्रॉप्स इतने प्रभावी हैं। इंटरनेट सेलिब्रिटी हॉट स्नैक्स उपयोग के बाद लक्ष्य की बवासीर किसी भी समय फूटने की स्थिति में आ जाएगी। यदि लक्ष्य में बवासीर नहीं है, तो बवासीर को स्थायी रूप से बढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रभाव को सिंक्रोनाइज्ड पेन टेलिस्मेन द्वारा सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। लक्ष्य द्वारा अनुभव की गई सभी दर्द संवेदनाएं पूरी तरह से बवासीर क्षेत्र तक पहुंच जाएंगी और बवासीर को नष्ट कर देंगी। रक्तस्राव स्थिति का कारण बनता है, लेकिन ये स्थिति अत्यधिक रक्त हानि के कारण लक्ष्य को चोट लगने या मरने की स्थिति में नहीं ले जाएगी। सुरक्षा सीमा के भीतर केवल रक्त की मात्रा ही निकाली जाएगी। यदि यह सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है, तो लक्ष्य को केवल दर्द महसूस होगा और खून नहीं निकलेगा। हालांकि यदि लक्ष्य को बहुत अधिक दर्द होता है, तो अत्यधिक दर्द के कारण लक्ष्य को झटका लगेगा या अचानक मृत्यु भी हो सकती है। यदि स्ट्रोक के कारण होने वाला तेज दर्द सदमा या अचानक मृत्यु का कारण बनता है, तो स्ट्रोक का प्रभाव गायब हो जाएगा और लक्ष्य पूर्ण स्वास्थ्य में वापस आ जाएगा। यदि आप केवल दर्द के कारण कोमा में पड़ जाते हैं, तो प्रभाव गायब नहीं होंगे। अवधि, घंटे, मेजबान इसे अपने आप समाप्त कर सकता है। रुकने फिर से शुरू करने की संख्या, मूल्य, अंक। दरअसल मॉल में ऐसे कई प्रॉप्स हैं जो मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों पर समान प्रभाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन झांक यानी ने इसे ही चुना। एक और ऐसा इसलिए है क्योंकि यू शाओगान को खुद बवासीर है, जिस पर संदेह पैदा करना आसान नहीं है।
दूसरे, बवासीर से खून आने के कारण व्यक्ति का चेहरा खराब हो सकता है, खासकर यू शाओगांग और तानसेन जैसे लोग जो अपनी उपस्थिति पर बहुत ध्यान देते हैं। आखिरकार झांग तियान्यू ने इस विशेषता को पसंद किया कि इस प्रभाव को सिंक्रोनाइज पेन टेलिस्मेंट द्वारा सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। इससे परेशानी और पैसा दोनों बचता है। टेंसेन को दूसरा बवासीर हमला उपकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना अच्छा, कितना अद्भुत। बस तानसेन को हवा में बवासीर पैदा करने दो, फिर उसे फोड़ दो, खून बहाओ और इतने सारे लोगों के सामने उसकी पैंट को लाल रंग में रंग दो। हा 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 हा, मजा, बहुत मजा। टेंसेन, टेंसेन, क्या आप हमेशा एक खूनी वयस्क दुनिया में नहीं रहे? क्या आपका मन सदैव रक्त रंजित वयस्क नहीं रहा है? आज तुम्हें खून का स्वाद चखने दो। अब ये बहुत मजेदार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तानसेन को किस प्रकार का दर्द महसूस हुआ, ये हमेशा दुख देगा। तब यू शाओगेन को भी उसी समय गुंबद में दर्द महसूस होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू शाओगेन को किस तरह का दर्द महसूस होता है। बवासीर फट जाएगी और दर्द सहनीय होगा। तब तानसान भी एक साथ बवासीर फोड़ देगा। कोई दर्द, आप जानते हैं, अगर आप मसालेदार खाना खाएंगे तो भी आपको दर्द महसूस होगा। क्योंकि जो तीखा लगता है वो स्वाद नहीं, बल्कि दर्द है। खुजली खुजलाने से भी दर्द हो सकता है, लेकिन यह मजेदार है। हा हा हा, मिशन को पूरा करने और आत्मा की हड्डियों का सेट प्राप्त करने के लिए झांग तियान्यू ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। पहली बार के समय में तानसेन और यू शाओगांग पर 3 संयुक्त प्रॉप्स का उपयोग किया। यदि आप कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं और कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, झांग तियान्यू को इसका पछतावा नहीं होगा। कम से कम उसने कड़ी मेहनत की है। हालांकि कड़ी मेहनत जरूरी नहीं कि सफलता दिलाए, लेकिन झांग तियान्यू के प्रयासों से इस बार सफलता मिली। बधाई हो, यदि आप ठीक हैं तो ये भूत नहीं होगी। मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। छठी सोल रिंग अधिग्रहण गति जोड़ प्रतिशत इनामत जोड़। बधाई हो, यदि आप खुश हैं तो यह अंत नहीं है। मिशन पूरा हो गया। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। छठी सोल रिंग अधिग्रहण गति जोड़ प्रतिशत इनामत जोड़। बधाई हो, समय पानी की तरह है, हमेशा वाक रहता है, लेकिन आपको अपने शर्मनाक पल याद रहेंगे। मिशन पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। आत्मा की हड्डियों का एक यादृच्छिक सेट इनामत जोड़। छठी आत्मा अंगूठी प्राप्त करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह, आत्मा की हड्डियों का सेट निकाला जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। निष्कर्षण पूरा हो गया है और सूची में संग्रहित किया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। मेजबान, इस समय मौके पर हर कोई दंग रह गया। तानसेन और यू शाओगेन को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर उन्हें ऊपर जाकर उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब मैं उनकी मदद करने गया तो उनकी हालत और भी गंभीर होती दिख रही थी। इसलिए वे केवल यही इंतजार कर सकते हैं। इन दो लोगों के अपने आप ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। इसलिए झांग तियान्यू अब स्वतंत्र है। उसने तुरंत विशेषता सूची पर क्लिक किया और सबसे पहले उसने छठी सोल रिंग की जांच की। छठी सोल रिंग 10 वर्षीय सोल बीस्ट क्रूक माउथ ड्रैगन किंग से, ये सोल स्किल्स ड्रैगन ब्रेड ब्लेड और त्यान ड्रैगन फ्लेम के साथ आता है। ड्रैगन ब्रेड ब्लेड शक्तिशाली ड्रैगन ब्रेड ब्लेड से जुड़ा हुआ है, जो लंबी दूरी के हमलों सहित हमले की शक्ति को बढ़ाता है। टायरन ड्रैगन फ्लेम, हर बार जब आप तलवार घुमाते हैं तो आप छेद हद तक ड्रैगन फ्लेम छोड़ सकते हैं। हमले की शक्ति फ्लेम फ्लाइंग फ्लेम से अधिक है, लेकिन मिस की एक निश्चित संभावना है। ये टेढ़े मुंह वाले ड्रैगन किंग के आत्मा कौशल के योग्य है और यह मिस 6 के साथ ही आता है। लेकिन बात ये नहीं है, यह आत्मा कौशल केवल एक छोटा सा सुझावर्धक है। वास्तविक मुख्य पाठ्यक्रम आत्मा की हड्डी का सेट है। चांद के कैवी की खोपड़ी 10 वर्षीय आत्मा जानवर बेबो बाइले से कौशल के साथ लॉन्ग सॉन्ग ईगो और कैवी स्माइल। लंबा गीत, मानसिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षा में 50% की वृद्धि हुई। यदि पहनने वाला किसी घातक हमले से मर जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ देगी और एक अमर लड़ाकू आत्मा में बदल जाएगी, जो किसी भी प्रकार के हमले से प्रतिरक्षित है और इसमें शरीर के 200% गुण है। ये 5 मिनट तक लड़ता रह सकता है। 5 मिनट बाद आत्मा वापस आ जाएगी। शरीर चोटों से अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 24 घंटे की कमजोरी की अवधि में प्रवेश करेगा। स्तर शून्य पर वापस आ जाएगा और आत्मा की शक्ति शून्य पर वापस आ जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान कोई मर जाता है तो खोपड़ी टूट जाएगी और व्यक्ति वास्तव में मर जाएगा। कमजोर अवधि के बाद सभी गुण बहाल हो जाते हैं और लॉन्ग सॉन्ग की क्षमता फिर से शुरू हो सकती है। कैवी स्माइल सीधे सामने पंखे के आकार के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली सोच और तरंग को बुलाता है। ये सीमा के भीतर लक्ष्यों को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। कमजोर आत्मिक ऊर्जा वाले लक्ष्य सीधे तौर पर चकनाचूर हो जाएंगे। बढ़िया, जीवन रक्षक खोपड़ी यहाँ है। यह आत्मा की हड्डियों का सबसे शक्तिशाली सेट है जो उसने अपने पिछले जीवन में प्राप्त किया था। हालांकि उसने कभी इसका उपयोग नहीं किया है और उसे कभी इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला है। आप इसकी विशेषताओं से ही देख सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। खोपड़ी इतनी मजबूत है, धड़ की हड्डियां निश्चित रूप से मजबूत होंगी। झांग तियान्यू उस धड़ की हड्डी का इंतजार कर रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। इस क्षण में जमीन पर गिरे दो लोगों की आखिरकार सांसें वापस आ गईं। धीरे धीरे, धीरे धीरे, इतनी सावधानी से जैसे एक चूहा बिल्ली का सामना करता है। वह जमीन से ऊपर चढ़ गया। आज जो हुआ वो बहुत अजीब और बहुत दर्दनाक था। टेंसेन आत्मा की लड़ाई में भाग न लेने के बारे में भी सोच रहा था। यदि आपको किसी आत्मा की लड़ाई के दौरान अचानक अकस्मात तीव्र दर्द का अनुभव होता है या आपकी बवासीर फट जाती है, क्या मजाक है? लेकिन पहले मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। टेंसेन ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा। मैं भी। यू शाओगांग का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, सबने कहा। अध्याय का अंत। अध्याय 191 दर्द, गंभीर दर्द। इस गेम का विजेता है ब्लू फायर गेटलिंग कॉम्बिनेशन। आइए हम उन्हें बधाई दें। जैसे ही मेजबान की आवाज गिरी, आसपास के दर्शकों की चीखें और जयकारें गूंजने लगी। ब्लू फायर गेटलिंग तानसेन और माहुंग जुन का संयोजन है। ब्लू सिल्वर ग्रास और एविल फायर फीनिक्स में से एक शब्द लेते हुए और फिर झांग तियान्यू की सनक को जोड़ते हुए नाम तय किया गया। तानसान के उत्कृष्ट प्रदर्शन और माहुंग जुन के परिहास के कारण। इसके अलावा इस संयोजन की जीत की लय बहुत ऊंची है, इसलिए अब वे प्रसिद्ध हो गए हैं और उनके कई समर्थक हैं। दर्शकों की जय जयकार इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। माहुंग जुन जोर से हंसे और तानसान की पीठ जोर से थपथपाई। हाँ, सुंदर, अच्छा, लेकिन तानसेन को अचानक एक भयानक और गंभीर दर्द महसूस हुआ जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस समय तीव्र दर्द ने उसके दिमाग को शून्य कर दिया और वह लगभग बेहोश हो गया। गुडोन, वह दर्द से अपने निचले शरीर को पकड़कर जमीन पर गिर गया। पागलों की तरह हाँफते हुए, ताजी हवा में सांस लेते हुए, उसके माथे और पीठ से झरने की तरह पसीने की बड़ी-बड़ी बूंदें बह रही थीं। माहुंग जुन चौंका। अरे, क्या तुम ठीक हो? वह जांच करने के लिए जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और जैसे ही वह मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, तानसेन ने कठिनाई से कहा, मत करो, मुझे मत छुओ। तभी माहुंग जुन को आज रात टेंसेन का अद्भुत अनुभव याद आया और उसने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे उसे कट लग गया हो। क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें थपथपाया? माहुंग जुन ने पूछा। तानसान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास उत्तर देने की शक्ति नहीं है। दर्द, बहुत दर्द होता है। ये स्केटबोर्ड में असफल होने और अचानक रेलिंग पर चढ़ने से भी अधिक दर्दनाक है। टेंसेन ने हमेशा सुना था कि बच्चे को जन्म देना बेहद दर्दनाक होता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि बच्चे को जन्म देना कितना दर्दनाक होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह निश्चित रूप से उतना दर्दनाक नहीं था जितना कि अब था। कम से कम जब आप बच्चे को जन्म देते हैं, तब भी आप दर्द से चिल्ला सकती हैं और दर्द से चिल्ला सकती हैं। और अब उसे अत्यधिक दर्द हो रहा है। मुझ में बोलने की भी ताकत नहीं है, चिल्लाना तो दूर की बात है। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी जब कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किस तरह की चोट लगी है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि उन्हें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। कम से कम ये निश्चित रूप से उस तरह का गंभीर दर्द नहीं है जो अस्थि मज्जा में धंसा हुआ प्रतीत होता है और जिसके कारण वह किसी भी समय बेहोश हो सकता है। असली असहनीय दर्द, ये वास्तव में लोगों को अपना मुंह खोलने में भी असमर्थ बना देता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा में होता है तो उसके मन में ऐसे बेतरतीब विचार आते रहते हैं। यह मस्तिष्क का एक आत्म सुरक्षा तंत्र है जो अत्यधिक दर्द के कारण सदमे या यहाँ तक कि अचानक मृत्यु को रोकने के लिए दर्दनाक जगह और दर्द से ध्यान हटा देता है। पूरी जगह तुरंत सन्नाटा हो गया। जब टेंसेन अपने निचले शरीर को ढके हुए जमीन पर गिर गया तो हर किसी ने हैरान भाव से उसे देखा। बड़ी स्क्रीन ने भी बहुत समझदारी से टेंसेन को क्लोजअप दिखाया। भले ही उसने मास्क पहना हुआ था, टेंसेन का चेहरा नहीं देखा जा सका, लेकिन हर कोई मूल रूप से बता सकता है कि यह पोता कोई नाटक नहीं कर रहा है, बल्कि वास्तव में दर्द में है। कई दर्शकों ने शुरू से ही टेंसेन का खेल भी देखा। उन्होंने पहले टेंसेन को उसके विरोधियों द्वारा घायल और हमला करते हुए देखा था। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी की तेज भावना से एक घाव भी हो गया था और खून तेजी से बह रहा था। लेकिन फिर भी टेंसेन दर्द के बारे में चिल्लाया नहीं और हिला भी नहीं, जैसे कि उसे चोट की कोई परवाह ही न हो। लेकिन अब वह दर्द के कारण जमीन पर गिर गया और केवल सांस ले सका। इसका मतलब है अब वह सचमुच बहुत दर्द में है। बड़ा, उसे किसी ने नहीं पीटा। उनके साथियों ने उनकी पीठ थपथपाई। तुम दर्द के कारण अपने निचले हिस्से को क्यों ढक रहे हो? अच्छा लड़का, क्या ये संभव है कि दंडान पीठ करोगे? क्या इसकी तस्वीर किसी टीम के साथी ने खींची थी और संयोगवश ये तस्वीर शीर्ष पर ली गई थी? ये भी सही नहीं है। आपको अपनी पीठ ढकनी चाहिए। इसलिए एक मिनट रुकिए, बात गलत है। दंडन का पीठ के बल बढ़ना संभव है। क्षमा करें, क्या हुआ? मेजबान को भी पता चला कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत आया और पूछा। ये कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी दुर्घटना है। बस एक क्षण रुकें। माहुंग जुन ने तुरंत समझाया। बहुत घबरा जाने के कारण अब उसे पहले की बात पूरी तरह याद आ गई। इस स्थिति में आप टेंसेन की बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। एक बार जब आप उसे पकड़ लेंगे तो और भी अधिक दर्द होगा। इसलिए वह यहाँ केवल असहाय होकर इंतजार कर सकता था। तानसेन के दर्द से उबरने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैं समझता हूँ, मेजबान ने कहा। कृपया एक क्षण रुकें, मैं तुरंत हमारे उपचार आत्मा गुरु को बुलाऊंगा। स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र की दक्षता बहुत अधिक थी। जल्द ही दो हीलिंग स्पिरिट मास्टर्स तानसेन की चोटों का इलाज करने के लिए दौड़े। कई उपचार तकनीकों का उपयोग करने के बाद टेंसेन की स्थिति में काफी सुधार हुआ। कम से कम मैं लगातार सांस ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं जल्दी ही उठकर जा सकूंगा। तानसान ने कहा। हम यहाँ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। दो उपचारकारी आत्मा गुरुओं ने कहा। मत करो, एक मिनट रुको। तानसान और माहुंग जुन ने बस एक या दो शब्द कहे। दो उपचारकारी आत्मा गुरुओं ने पहले ही तानसेन को स्थापित कर दिया था। एक पल में एक तेज घर्षण और एक फाड़ने वाला दर्द जोर से आया। क्या? टेंसेन ने एक चीख निकाली। थूक बाहर निकला। दो उपचार करने वाले आत्मा गुरुओं को दूर फेंक दिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हर गिरने का दर्द भी इसमें शामिल होगा। टेंसेन के चेहरे की विशेषताएं दर्द के कारण पूरी तरह से विकृत हो गई थी। वो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई झींगा फ्राइंग पैन में फेंक दिया गया हो। हालांकि झांग तियान्यू ने घटनास्थल पर तानसेन की दुखद स्थिति नहीं देखी, लेकिन सिस्टम के विवरण के माध्यम से भी झांग तियान्यू भी जानता है टेंसान लगभग अपनी दर्द की सीमा तक पहुंच चुका है। यदि अधिक गंभीर दर्द होता तो टेंसेन शायद दर्द से बेहोश हो जाता।
ऐसे में दर्द से बेहोश हो जाना वास्तव में अच्छी बात है, लेकिन मां हुंगजुन ने उसे दर्द से बेहोश नहीं होने दिया, तो उसने झट से कहा, अरे इसे रोको, उसे मत छुओ। उनकी आवाज ने मेजबान, दो चार आत्मा गुरुओं और उपस्थित दर्शकों को चौंका दिया। मेजबान ने पूछा, क्या हुआ, आप उसे छू क्यों नहीं सकते? हम बस मदद करना चाहते हैं, उपचारकारी आत्मा गुरु ने कहा। मां हुंगजुन ने तुरंत कहा, मेरे कॉमरेड को अभी कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, इसलिए उसे न छुएं और बाद में उसे अपने आप ठीक होने दें। ओह, वैसे आप उसे तेजी से ठीक होने में मदद करने के लिए उपचार तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। उपचार करने वाले दो आत्मा गुरुओं ने अपने चेहरे पर दर्दनाक भावों के साथ एक दूसरे को देखा। ओह नहीं, इसे क्या कहते हैं, आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो आप इसे छू नहीं सकते, क्या गलत हुआ? हमने तो बस उसकी मदद की, लेकिन वो हाथ पकड़कर जमीन पर क्यों गिर गया? किसी को ब्लैकमेल करना, निर्भर रहना, हम में से किसी ने भी उसे नहीं छुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं। सोल फाइटिंग अरेना द्वारा भुगतान की जाने वाली मजदूरी से उन्हें सोल फाइटिंग अरेना के लिए काम करना होता है, इसलिए वे तानसेन को बाहर करने के लिए केवल उपचार मंत्रों का उपयोग कर सकते थे, ताकि वह यहां से बाहर निकल सके और मैदान से जल्दी बाहर निकल सके। और उसी क्षण यू शाओगांग अध्याय का अंत। अध्याय 192 है यू शाओगेन, इस गेम का विजेता है ब्लू फायर गेटलिंग कॉम्बिनेशन। आइए हम उन्हें बधाई दें। जैसे ही मेजबान की आवाज गिरी, दर्शक खुशी से झूम उठे। यू शाओगांग ने राहत के साथ सिर हिलाया, फिर से जीत गया। तानसेन की ताकत और अधिक ठोस हो गई और उसका युद्ध अनुभव अधिक से अधिक प्रचुर हो गया। अब रेड बोतल से 200 लॉर्ड से लड़ना संभव है। हाँ, बहुत अच्छा, यदि यह जारी रहा, हालांकि झांक यानियों को पकड़ना अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम वह झांक यानियों के प्रभामंडल की छाया में अपनी दुनिया बना सकता है। अपने दिल में इस बारे में खुशी से सोचते हुए यू शाओगेन जल्दी से सभागार से बाहर चला गया। वह शौचालय जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी बवासीर फिर से थोड़ी असहज हो गई है। और बवासीर वास्तव में कष्टप्रद है, हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है और इससे लोगों की जान नहीं जाएगी, लेकिन जब यह हमला करता है तो यह वास्तव में दर्दनाक होता है। असुविधाजनक, पीड़ित शब्द उसके दिमाग में बस आया। ओह आह, वह चिल्लाया, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके निचले शरीर से भयानक दर्द हुआ। अचानक हुए तेज दर्द ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। मैं सहज रूप से केवल अपने निचले शरीर को ढक सका, मेरे पैर मेरे शरीर का समर्थन नहीं कर सके और मैं दर्द से गिर गया। क्या एक मासूम महिला दर्शक ने अचानक चीख निकाली और फिर अचेतन रूप से यू शाओगेन को बाहर धकेल दिया। ये वास्तव में एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह की महिला है। अगर कोई अजनबी आदमी अचानक उसकी बाहों में आ जाए, तो वह बहुत डर जाएगी और अचेतन रूप से अपनी रक्षा करेगी। तो यू शाओगांग को फिर से जमीन पर धकेल दिया गया। इस पल उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसकी बवासीर भी भयानक दर्द से फूट पड़ी है। आह, इस क्षण वास्तव में आगे और पीछे दोनों तरफ से दोहरा हमला। न केवल मेरे शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ, बल्कि उसी समय बवासीर भी हो गई। और यह बहुत गर्म है। यू शाओगांग इस समय सचमुच बहुत प्रसन्न था। साथ ही टैनसेन जो रिंग पर लेटे हुए थे, ने सिर्फ फिनजान से भयानक दर्द महसूस नहीं किया, मुझे भी बवासीर का भयंकर दर्द महसूस हुआ। मत करो, मुझे मत छुओ। हाँ, ये सही है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी तानसेन अभी भी मां हुंगजुन से यह कह सकता है, जो तानसेन की दृढ़ता और सहनशक्ति को भी दर्शाता है। यदि केवल यही बात होती, टैनसेन वास्तव में अन्य शब्द कहना जारी रख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आते। महिला दर्शक सदस्य अपने प्रेमी के साथ आई थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसका बॉयफ्रेंड इस समय यहाँ नहीं है। लेकिन बुरी खबर यह है कि उसका प्रेमी पहले ही पी की 2 बोतलें लेकर आ चुका है। साथ ही अंगूठी पर 2 उपचार आत्मा स्वामी भी जल्दी से तानसेन के पास आए और तानसेन की चोटों का इलाज किया। समय बीतने और उपचार करने वाले आत्मा गुरु के प्रयासों के साथ यू शाओगांग और तानसेन के गंभीर दर्द से लगातार राहत मिल रही थी। जब तानसेन स्थिर हो गया, यू शाओगेन लगभग स्थिर है, लेकिन इस समय उपचार करने वाले आत्मा गुरु के पापी हाथ पहले ही तानसेन तक पहुंच चुके थे। लेकिन तानसेन और मां हुंगजुन के पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। उसी समय महिला दर्शक सदस्य का प्रेमी अंततः महिला दर्शक सदस्य के पक्ष में आ गया। यू शाओगेन को जमीन पर लेटे हुए देखने और उसकी प्रेमिका का विवरण सुनने के बाद वह गुस्से में था। अरे बकवास, उसे अभी तक अपनी प्रेमिका को गले लगाने का भी समय नहीं मिला है। कुत्ते का सिक्का यू शाओगेन सीधे उसके शरीर पर गिरा। वह इसे कैसे सह सकता था? अरे तुम बहुत बीमार हो। इस अमीर प्रेमी ने यू शाओगेन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या तुम इतने अंधे हो? तुम मेरी प्रेमिका का फायदा उठाकर मौत की तलाश में हो। आह, क्या तुम मौत की तलाश में हो? इस क्षण से पहले और बाद में यू शाओगेन गंभीर दर्द में था। हालांकि यह थोड़ा आसान हो गया था, फिर भी वह उस आदमी की बातों का जवाब नहीं दे सका जो अपनी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए उत्सुक था। सटीक रूप से कहे तो वह उत्तर नहीं दे सका। कैसे उत्तर दे? आपने कहा कि आपकी गेंदों में अचानक दर्द होता है और आपको बवासीर है जो कभी अकेले नहीं होती। तो क्या आप स्थिर नहीं रह सके और गलती से अपनी प्रेमिका पर गिर पड़े? झूठ बोलना गर्त। यदि आप ऐसा कहेंगे तो दूसरा पक्ष और भी अधिक क्रोधित होगा, है ना? इसलिए यू शाओगेन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब उस आदमी ने देखा कि उसने उत्तर नहीं दिया, तो वह और भी क्रोधित हो गया। तुम अभी भी मरने का नाटक करके यहाँ क्यों पड़े हो? मुझे बहुत खेद है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने यू शाओगांग के शरीर पर लात मारी। एक पैर, एक घृणित लात, इससे होने वाले दर्द की कल्पना की जा सकती है। यू शाओगेन को इतना दर्द हुआ कि उसका पूरा शरीर मौके पर ही बुरी तरह हिल गया। साथ ही टैनसेन अभी 2 उपचार आत्मा गुरुओं के बुरे हाथों से बच गया था और दर्द से जमीन पर गिर गया था। उन दोनों को एक ही समय में दोहरा भयंकर दर्द हुआ। नहीं, ये खट्टा है। इस क्षण वे दोनों एक ही समय में स्वर्ग देख रहे थे। उन दोनों ने बसंत की आहट सुनी, फूल खिल रहे थे, सब कुछ पुनर्जीवित हो रहा था और बर्फ पिघल रही थी। गंभीर दर्द के प्रभाव में उनका मन धुंधला हो गया है। उनके मस्तिष्क पतन और कोमा की कगार पर हैं और वे अब नहीं जानते कि उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए हम उन्हें केवल कुछ गंदी तस्वीरें देखने और कुछ गंदी आवाजें सुनने की अनुमति दे सकते हैं। इस समय वे दोनों दर्द से जमीन पर गिर पड़े और छटपटाने लगे। तेज दर्द के कारण टैनसेन ने बेतहाशा लार उगल दी। दूसरी ओर यू शाओगेन के मुंह से तेज दर्द के कारण झाग निकल रहा था और वह दर्द के कारण कोमा में जाने से कुछ ही कदम दूर था। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं, सौभाग्य से जिस आदमी ने उसे लात मारी वह एक साधारण व्यक्ति था। ज्यादा ताकत नहीं, यदि आप आत्मा के स्वामी हैं, यह एक झटके में क्रोध प्रभाव को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। उस आदमी ने देखा कि यू शाओगेन जमीन पर पड़ा हुआ है, हिल रहा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और जब उसकी पैंट खून से लाल हो गई, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। धिक्कार है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने अभी तुम्हारी बांह पर लात मारी थी। क्या दर्द के कारण तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा था? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे देखो, उसकी पैंट पर खून है। महिला दर्शक सदस्य फुसफुसाई, क्या तुमने अभी उसके बट पर लात मारी जिससे खून बह गया? नहीं, मैंने उसकी गांड पर बिल्कुल भी लात नहीं मारी। मैंने तो बस उसकी बांह पर लात मारी। नहीं तो चलो जल्दी चलें, महिला ने कहा। इस समय उस आदमी को भी लगा कि तेज चलना ही सही विकल्प है, लेकिन इस तरह उदास होकर चले जाना महिलाओं के सामने बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए उसने यू शाओगेन की ओर इशारा किया और कहा, अरे याद रखना, मुझे तुम्हें दोबारा छूने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें एक बार देखने के बाद पीट दूंगा। एक बार, इतना कहने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तेजी से चला गया। इस समय दर्शकों का अधिकांश ध्यान रिंग में तानसेन द्वारा आकर्षित किया गया था, अन्यथा यह उनका प्रश्न निश्चित रूप से फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करता। आखिरकार तानसेन के निचले शरीर में सुनामी जैसा दर्द धीरे-धीरे कम हो गया। यू शाओगेन का बवासीर से होने वाला गंभीर दर्द धीरे-धीरे गायब हो गया। उनकी सांसें शांत हो गईं। यू शाओगेन की शारीरिक चेतना धीरे-धीरे वापस आ गई और उसका पूरा शरीर इतना ठंडा महसूस हुआ मानो वह कांपते हुए बर्फ की गुफा में गिर गया हो। मुझे क्या हुआ? इस समय यू शाओगेन बेहद बह गया था। अध्याय का अंत। अध्याय 193 पुराना 6 माह हुंगजुन। अध्याय 193 छठा लाओ माह हुंगजुन। मेरे साथ गलत क्या है? यू शाओगेन इस समय बेहद बह गया था। वह बवासीर के बारे में जानता है, लेकिन दर्द क्यों होता है? बिना किसी कारण के अचानक मेरी गेंदों में दर्द क्यों होने लगा? और इसमें इतना दर्द होता है जैसे मुक्का मारने पर। इस बवासीर में बहुत दर्द होता है। हालांकि अतीत में जब ऐसा हुआ था तो दुख हुआ था, लेकिन यह उतना दर्दनाक नहीं है। अब ये तार से कटने जैसा फाड़ देने वाला दर्द है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर होगी। यू शाओगेन हौंसले लगा और उठने के लिए संघर्ष करने लगा, साथ ही खुद से बुदबुदाया, बिना किसी कारण के आपके शरीर का ऐसा होना संभव है, जरूर कुछ गड़बड़ है। या अचानक यू शाओगांग के दिमाग में एक विचार कौंधा, ये पहले जैसा है, पहले क्या बड़ा हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांसपेशी हो। फुसफुसाहट, क्या हुआ? मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा? तस्क, मुझे पहले क्या हुआ था? मेरी मांसपेशियां बड़ी क्यों हो गई? यू शाओगेन अंततः उठा और सीधा खड़ा हो गया। उसके निचले शरीर से आ रहा दर्द अभी भी उसे सांस लेने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन ये साफ है कि अब उनकी हरकतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार कुछ समझ में आ गया हो। हालांकि मैं भूल गया हूं कि पहले क्या हुआ था। मैं कम से कम याद कर सकता हूं कि क्या बड़ा होता जा रहा था। यह एक मांसपेशी होनी चाहिए। किस प्रकार की मांसपेशी? लेकिन यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अब दूसरों को मुझे छूने नहीं दे सकता। ऐसा लगता है कि जब कोई मुझे मारेगा तो मेरी बवासीर बहुत दर्दनाक हो जाएगी। हाँ, ये सही है, इसलिए मुझे दूसरों से संपर्क करने से बचना चाहिए, लेकिन मेरी गेंदों में दर्द क्यों होता है? यू शाओगेन इस बात से हैरान था। इसी क्षण उसके मन में फिर एक विचार कौंधा। ग्रेट सोल फाइटिंग अरेना में प्रवेश करने से पहले मुझे याद आया, ऑस्कर ने उस समय टैनसेन को थपथपाया और फिर टैनसेन दर्द के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे उसका निचला शरीर ढक गया। भले ही उन पर कोई हमला नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें अचानक अपने निचले शरीर में एक अवर्णनीय गंभीर दर्द महसूस हुआ, जिससे उनके लिए खड़ा रहना संभव हो गया। तो क्या यह मुश्किल है? वो और टैनसेन किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर टैनसेन की गेंदों में दर्द होता है तो उसकी गेंदों में भी दर्द होगा। यह संभव है। ये कैसे संभव हो सका? इस समय वो बाथरूम में आ गया था। जब उसने टॉयलेट स्टॉल की रेलिंग पकड़ी तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। सही, जब वो पहले विदेश यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पेनफुल कनेक्शन नामक एक बहुत ही विशेष आत्मा कौशल के बारे में सुना था। ये दो लोगों की दर्द संवेदनाओं को अस्थायी रूप से जोड़ सकता है। यदि उनमें से एक को दर्द महसूस होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी दर्द महसूस होगा। हाँ, ये सही है। यह इस प्रकार का आत्मा कौशल होना चाहिए। यू शाओगेन की आंखें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी थी। भले ही यह इस तरह का नहीं है, ये समान होना चाहिए। हमें उस कमीने को मारना चाहिए जिसने गुप्त रूप से हम पर हमला करने के लिए इस तरह की आत्मा कौशल का इस्तेमाल किया था।
पता लगाओ, वह नहीं जानता था टैन हाओ इस समय शौचालय के बाहर एक गुप्त स्थान पर खड़ा था। उसने अपनी सारी बातें कानों में बंद कर ली। टान हाओ ने वह सब कुछ देखा जो आज रात हुआ। उनका अनुमान था कि समान आत्मा कौशल या क्षमताओं वाला कोई व्यक्ति गुप्त रूप से तानसेन और यूजियाओगेन पर चाल खेल रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि वह उस वक्त आसपास ही थे, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसे यह नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नहीं मिला। हो सकता है कि दूसरे पक्ष की छिपने की क्षमता बहुत मजबूत हो और वह बिना खोजे अंधेरे में छिप गया हो। और अब यू शियाओगा का अनुमान उसके जैसा ही है। कहने की जरूरत नहीं कि ये दोनों ही ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं तो ये सच ही होगा। धिक्कार है, दुनिया में कौन मेरे बेटे के खिलाफ इस तरह की साजिश रचेगा। तान हाओ की आंखें गुस्से से जानलेवा इरादे से चमक उठी। यदि वह दूसरे पक्ष को पकड़ सके तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कुचलकर टुकड़े-टुकड़े कर देगा। ठीक उसी समय जब तान हाओ यहाँ से निकलकर अपने बेटे से मिलने जाने वाला था, यू जियाओगेन की खुद से बात करने की आवाज फिर से उसके कानों तक पहुंची। लेकिन ये सही नहीं है। भले ही टैन सान और मेरा दर्द जुड़ा हुआ हो, फिर भी टैन सान को कंधे पर थपथपाने के बाद उसके निचले शरीर में गंभीर दर्द क्यों महसूस होगा? जाहिर तौर पर उसके निचले शरीर पर हमला नहीं किया गया था। और मुझे लात मारने से ही मेरी बवासीर क्यों फूट जाएगी? इसका कोई कारण नहीं है। तान हाओ निश्चित है। हाँ, ये सचमुच एक समस्या है। दर्द भरा रिश्ता सिर्फ दो लोगों के दर्द को ही जोड़ सकता है। जब मैं अपने कंधे पर थपथपाता हूं तो दर्द होता है। ये दर्द नाक संबंध का प्रभाव नहीं है, बल्कि कुछ और है। दर्द स्थानांतरण। यू जियाओगेन की संदिग्ध आवाज सुनाई दी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दर्द स्थानांतरण आत्मा कौशल है जो अंधेरे में छिपा है? या क्या ये वही व्यक्ति है जिसके पास ये दो आत्मा कौशल है? ये संभव है। यू जियाओगेन का स्वर उत्साहित हो गया। दर्द कनेक्शन, दर्द स्थानांतरण। ये स्पष्ट रूप से कौशल की एक ही श्रृंखला है। तो यह वही व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति मुझ पर और तानसेन पर हमला क्यों करेगा? मुझे याद नहीं है कि पहले कभी इस तरह के व्यक्ति का सामना करना पड़ा हो। इसके अलावा किस तरह के संगठन में इतना अजीब लेकिन शक्तिशाली आत्मा गुरु हो सकता है? ये वाक्य सुनकर तान हाओ के दिल में तुरंत एक उत्तर था और यू शियाओगेन ने भी एक साथ यह उत्तर दिया। वोहुन मंदिर। हाँ, ये वोहुन पैलेस होना चाहिए। वोहुन पैलेस को पता होना चाहिए कि जो सान तान हाओ का बेटा है, इसलिए वह बार-बार तानसान को परेशान करने के लिए लोगों को भेजता है। यह ऐसा ही होना चाहिए। पिछली बार टैनसेन इतना जुनूनी क्यों हो गया था? ओह, वैसे वह महिलाओं के कपड़ों को लेकर जुनूनी लग रहा है। वैसे भी ऐसा कुछ ये स्पिरिट हॉल से जुड़ा हुआ था जिसने इसे किया था। इस घटना के पीछे वोहुंडियन का हाथ होना चाहिए। ये होना ही चाहिए। ऋण आत्मा हॉल। जब तान हाओ ने ये सुना तो उसके दिल में गुस्सा और दिल में बुराई जाग उठी। स्पिरिट हॉल, ये फिर से स्पिरिट हॉल है। ये लानत है वोहुन पैलेस। अगर मैं तान हाओ मर भी जाऊं तो भी मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। कहा, वह मुड़ गया। चूंकि यह वोहुन पैलेस का कोई व्यक्ति था जो गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा था, तो दूसरा पक्ष इस समय सोटो शहर में ही होगा। वह बीबी डोन से बदला लेने के लिए वोहुन शहर तक नहीं जा सका। लेकिन आप सोटो शहर में छिपे उस मीने को ढूंढ सकते हैं और उसकी अच्छी मरम्मत करा सकते हैं। डॉट 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 डॉट। कुछ मिनट पहले टैनसेन ने अंततः अपनी ताकत वापस पाई। खड़ा हुआ, उपचार करने वाले आत्मा गुरु की ओर अपना हाथ लहराया जो मदद के लिए आ रहा था और कमजोर रूप से कहा, मुझे मत छुओ, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। उपचार करने वाले आत्मा गुरु और मेजबान ने असहाय होकर कंधे उठाए। उन्हें रिंग से बाहर निकलते हुए देखना। अरे, यह क्या बकवास है? हाँ, ये वास्तव में पहली बार है जब मुझे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। दो उपचारकारी आत्मा गुरुओं ने शिकायत की। उन्हें क्या पता था कि उनकी गेंदों में दर्द होता है। तानसान की गेंदों में और भी अधिक दर्द हुआ। यहाँ बॉल पेन शब्द एक यमक है। हालांकि वह वास्तव में दुखी था। आज रात जो हुआ उससे भी वह वास्तव में दुखी था। जब आत्माएं लड़ती हैं, वह इस बात को लेकर बेहद सावधान रहता था कि दूसरा पक्ष उसके चेहरे पर एक भी बाल न छुए। अप्रत्याशित रूप से लड़ाई की भावना खत्म करने के बाद मां हुंगजुन ने उसकी पीठ के पीछे उसे झटका दिया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 194 सदाचार चक्र। अध्याय 194 सदाचार चक्र। मां हुंगजुन वास्तव में एक बहुत बुरा व्यक्ति है। इस समय तानसेन अपने दिल में मां हुंगजुन को इतना डांट रहा था कि उसने मां हुंगजुन की पूर्वजों की लगभग सभी 8 पीढ़ियों को डांटा। जब आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र के बाहर की बात आती है, ऑस्कर ने बिना जाने समझे टैनसेन को थप्पड़ मार दिया। टैनसेन अभी भी उसे माफ कर सकता था, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है, मां हुंगजुन ने वास्तव में वही गलती की। वह बस एक बहुत घबराया हुआ व्यक्ति है। जब मैं टीम बैटल लाउंज में आया, बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे, इसलिए तानसेन धीरे-धीरे सावधानी से स्टूल पर बैठ गया और मां हुंगजुन से कहा, आज रात की टीम की लड़ाई आप आगे बढ़ें, मैं नहीं करूंगा। आह, क्यों? मां हुंगजुन ने अजीब तरीके से पूछा। टैनसेन असहाय था। मैं इसे इस तरह नहीं कर सकता। अगर ऐसा दोबारा होता है तो मुझे लगता है कि मैं दर्द से मर सकता हूं। मां हुंगजुन ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपकी स्थिति में कुछ गड़बड़ है। टैनसेन ने उसकी ओर देखा और अपने दिल में कहा, आपके शब्दों को सुनना एक शब्द को सुनने जैसा है। बकवास। निस्संदेह आज मेरी स्थिति में कुछ गड़बड़ है। ये बोलते हुए टैनसेन उस समय के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जब वह गंजा था। उसकी गंजे सिर में भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्यों? क्या उसे हमेशा ऐसी ही किसी गलत चीज का सामना करना पड़ता है? ओह, ठीक है। और बवासीर के बारे में बोलते हुए तानसेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी जान पर थप्पड़ मारना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। एक बार जब उसकी जान पर थप्पड़ मारा गया तो संभवतः यह उसे मौत तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलो बवासीर के बारे में बात करते हैं। ये बवासीर वास्तव में समझ से बाहर है। उनमें पहले से ही बवासीर के कोई लक्षण नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आज उसे अचानक बवासीर क्यों हो गई? और यह आते ही फट जाता है। आखिर यह धारणा क्या है? यह एक मासूम छोटे लड़के की तरह है जिसने अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है। उसे प्यार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और वह अकेला है। अचानक मेरी एक पत्नी है और एक बच्चा भी। ये बहुत अपमानजनक है, इतना अपमानजनक है, इतना अपमानजनक है। हे भगवान, क्या कोई उसका उत्तर दे सकता है? दुर्भाग्य से कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, फिर मां हुंगजुन ने कहा, बाद में टीम की लड़ाई के लिए जब तक मैं ऊपर आऊंगा तुम वहां अच्छा आराम कर लेना। टैनसेन ने सिर हिलाया। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं इसे आराम से लेना चाहता हूं। मां हुंगजुन को दूर जाते हुए और दूसरी तरफ स्टूल पर बैठते हुए देखकर तानसेन ने आखिरकार अपने लड़ते हुए दिल को छोड़ दिया। वह वास्तव में चिंतित था कि मोटे आदमी के पास सही चैनल नहीं थे, इसलिए वह उसे आजमाने के लिए दौड़ा। तब वह वास्तव में मौके पर ही अपनी पीठ मोड़ सकता है और मोटे आदमी को पीट सकता है ताकि उसे पता चले कि दर्द का क्या मतलब है। अपने विचारों को वापस लेते हुए वह गंभीरता से सोचने लगा कि उसे आज रात क्या अनुभव हुआ। सबसे पहले यह अजीब है। यह उतना ही अजीब था जितना कि जब वह बेवजह गंजा हो गया था। कोई संकेत नहीं है। ऑस्कर ने अचानक उसे थप्पड़ मारा और फिर उसके शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ। ऐसा किसी कारण हो सकता है? दर्द स्थानांतरण। क्या दर्द कंधे से निचले शरीर तक स्थानांतरित हो रहा है? लेकिन ऑस्कर ने उस वक्त कोई जोर नहीं लगाया। भले ही इसे उसके निचले शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, फिर भी इसे ज्यादा दर्द नहीं होगा, है ना? ओह, वैसे अलग-अलग हिस्सों में दर्द की संवेदनशीलता अलग-अलग होती है। लेस देन 8682 ग्रेटर देन। तो इसे भी दर्द स्थानांतरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो दर्द स्थानांतरित क्यों होता है? क्या किसी ने मुझ पर दर्द हस्तांतरण आत्मा कौशल डाला? ये कौन है? चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बवासीर आए कहां से? क्या यह एकमात्र ऐसी चीज हो सकती है जिसे समझाया नहीं जा सकता? जो पहले अस्तित्व में नहीं था वह अचानक प्रकट हो गया और उसके आते ही विस्फोट हो गया। इसे किसी भी कोण से समझाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि यू शियाओगेन ने इसे मुझसे संक्रमित किया हो? कोई कारण नहीं। ये चीज कैसे संक्रामक है? गांठ से गांठ तक। क्या बकवास है? ये सामान बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है। इस समय टैनसेन के दिमाग में एक विचार कौन था? उस समय के बारे में सोचते हुए जब वह ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के प्रवेश द्वार पर दर्द में था, यू शियाओगेन को भी दर्द महसूस हुआ। उसने कहा, इसके बारे में उल्टी सोच से सोचें। क्या ऐसा हो सकता है कि यू शियाओगेन की बवासीर फूट गई हो? क्या मेरी बवासीर पर भी आक्रमण हुआ? ये भी सही नहीं है। मुझे बिल्कुल भी बवासीर नहीं है। मुझ पर हमला कैसे हो सकता है? टैनसेन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सुराग नहीं था, कोई विचार शक्ति नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। आज रात की घटना को समझाया नहीं जा सकता। मैं पहले गंजा क्यों हो गया था इसका कारण आत्मा की अंगूठी अनुचित है कि दूरगामी कारण से समझा जा सकता है। हालांकि उन्होंने शुरू से अंत तक इस कारण पर कभी विश्वास नहीं किया, कम से कम यही कारण तो था। लेकिन आज रात उसे इसका कोई कारण नहीं मिल सका। अरे ओह नहीं, टैनसेन की आंखें सूनी थी। उसने निराशा की दृष्टि से आकाश की ओर देखा। डॉट 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 डॉट। टीम युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। हालांकि मां हुंगजुन ने यहां झांक त्यागी के साथ तानसेन की जगह ले ली। भले ही मां हुंगजुन प्रकट हो, टीम की लड़ाई अभी भी जीती जा सकती है। वापस लाउंज में फिर उसने तानसेन को ज़ेड जैसी खाली आंखों के साथ कोने में बैठे देखा। हर कोई वहां चला गया। दाई मुबाई ने कहा, अरे आसन, तुम क्या कर रहे हो? जैसे कि वह तनाव में था, टैनसेन अचानक खड़ा हो गया और जल्दी से खुद को सभी से दूर कर लिया। वह स्पष्ट रूप से दर्द में था, इसलिए उसने तुरंत वही प्रतिक्रिया व्यक्ति जो उसे सही लगी। लेकिन प्रतिक्रिया सही है, क्या गलत है अज्ञात है। क्योंकि टैनसेन लोगों से मिलने से डरता था, वह कोने में अकेला बैठ गया। वह ऐसे ही खड़ा रहा और पीछे छिप गया। वह जोर से दीवार से टकराया। क्या? फिर उसने अपने निचले शरीर को ढक लिया और दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। सब लोग, आप क्या सोचते हैं ये क्या है? लोग नहीं जानते। इस समय टैनसेन न केवल शारीरिक दर्द बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी सहन कर रहा था। क्योंकि उनके अनुभव के अनुसार मेरी गेंदों में दर्द के बाद इसके साथ अक्सर होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे वीर फूटने की आवाज सुनाई दे रही हो। फिर बवासीर से एक और तेज दर्द उठा। क्या? निश्चित रूप से ये फिर से फट गया। खून ने तुरंत उसकी पैंट को ऐसे लाल रंग में रंग दिया जैसे लावा फूट रहा हो। हाँ, हालांकि यह खून का छींटा है। ये रक्त की मात्रा भी है जो सुरक्षा सीमा के भीतर है। आखिर आत्मा गुरु की काया आम लोगों से भिन्न होती है। चाहे वह चोटों से उबरने की गति हो या रक्त पुनर्जनन की, आत्मा स्वामी सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज होते हैं। तो भले ही टैनसेन को कुछ समय पहले ही बवासीर से खून बहने का अनुभव हुआ हो, मैं अभी स्प्रे कर सकता हूं। उन बड़े सॉसेज का तो जिक्र ही नहीं जो ऑस्कर ने जल्दबाजी में भेजे थे। बड़ा सॉसेज खाने के बाद चोट ठीक हो जाती है और खून दोबारा बनने लगता है। फिर दोबारा स्प्रे करें। यह एक पुण्य चक्र है। जब झांक त्यागी ने इसे देखा तो वह लगभग जोर से हंसा।
वास्तव में आप बहुत अधिक नहीं देख सकते, आपको खुद को रोकना होगा, अन्यथा जोर से हंसना वास्तव में आसान है। आपको ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ह्यू को उसी समय तानसेन की गेंदों में दर्द महसूस हुआ होगा। फिर जब मेरी गेंदों पर चोट लगी तो मुझे नहीं पता था कि मुझ पर किस तरह का हमला हुआ, जिससे बवासीर फट गई। जैसे ही वह फूटा, तानसेन स्वाभाविक रूप से इसका अनुसरण करेगा। एक और पुण्य चक्र, क्यों? अद्भुत, कितना अद्भुत, हाँ हाँ। इस अध्याय का अंत, अध्याय 195 श्रेक 3 आदि है। अध्याय 195 श्रेक से आदि है। तानसेन अब 900 वर्ष से अधिक उम्र के एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था। वह जो भी कदम उठाता है वह बेहद सावधान और धीमा होता है, यहाँ तक कि बूढ़े कमीने कछुए से भी धीमा, क्योंकि उसे डर था कि किसी हरकत से उसे चोट लग जाएगी। दूसरी ओर फ्लैंडर्स की दुकान के अंदर पीले चेहरे वाला यू शाओगेन किसी जोगी की तरह बहुत धीरे-धीरे लड़खड़ाता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। उसका चेहरा उदासीनता के भाव से भर गया, उसकी आंखें उदासी से भरी थी। आप कैसे हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? फ्लैंडर्स ने पूछा। यू शाओगेन ने सभ्यता से सिर हिलाया। अब तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए, एक बार भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लैंडर्स और ज़ाओ जी ने तुरंत कहा, लेकिन न तो वह और न ही तानसेन को पता था। झांग तियानी ने वास्तव में इन दो ड्रॉप्स के प्रभावों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रात को सोते समय यदि वे नहीं रुके, क्या पता यदि वे सोते समय ईमानदार नहीं रहे, तो वे उनके हाथ, पैर, सिर या किसी और चीज पर प्रहार करेंगे। क्या होगा यदि दर्द अचानक उठे और दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे? तभी दूसरे पक्ष को इतना दर्द हुआ कि वह बिस्तर से गिर गया। यदि दर्द बढ़ जाए, जिससे वे बेहोश हो जाए या सदमे में चले जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? माथा, वास्तव में यदि आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं, न रुकने का असर भी अच्छा होता है। ठीक है, मुख्य कारण यह है कि झांग तियानी भी सोना चाहता है, इसलिए वह पूरी रात उन पर नजर नहीं रख सकता। कौन जानता है कि कब तानसेन अपनी बेईमानी भरी नींद के कारण बिस्तर या अन्य स्थानों से टकरा जाएगा। ये बहुत दबाव है और वह तानसेन को कुछ दर्द महसूस कराने की पहल नहीं कर सका। अन्यथा भले ही तानसेन को नींद आ जाए, तानसेन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन अंधेरे में छुपे उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे वही मास्टरमाइंड है। कभी उजागर न करें, लेकिन वह नहीं जानता था। इसके अलावा क्योंकि उन्हें सोते समय गलती से अपने हाथ, पैर और सिर टकराने का डर था, तानसेन और यू शाओगेन पूरी रात जागते रहे। तानसेन पूरी रात बिस्तर पर बैठकर ध्यान और अभ्यास करती रही। यू शाओगेन ने पूरी रात अपनी आंखें खुली रखी और उन्हें एक सेकंड के लिए भी बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। निस्संदेह यदि आप यू शाओगेन से पूछना चाहते हैं कि क्या उसकी आंखें सूखी हैं, तो केवल वही जानता है। सारी रात खामोश। अगली सुबह तानसेन की थोड़ी थकी हुई आंखों को देखते हुए झांग तियानी और ऑस्कर दोनों आश्चर्यचकित दिखे। आसन, क्या यह संभव है कि तुम कल रात सोए नहीं? ऑस्कर ने पूछा। तानसेन ने सिर हिलाया। दो लोग। ऑस्कर ने भौहें सिकोड़कर पूछा। अच्छे आदमी, क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? क्या तुम्हें सोने की भी हिम्मत नहीं है? तानसेन ने कहा, हालांकि मेरी नींद की स्थिति आमतौर पर ठीक है, अगर मैं अनजाने में किसी चीज से टकरा जाऊं तो मुझे चोट लग सकती है। झांग तियानी ने कहा, तो फिर कैसा रहेगा कि हम अभी आप पर नजर रखें और आप कुछ देर सो सकें? तानसेन ने अपना हाथ लहराया। नहीं, अगर मैं पूरी रात सोया नहीं हूं तो ये कुछ भी नहीं है। तानसेन का इनकार बुद्धिमानी था। यदि वह वास्तव में सो जाने के बाद अनजाने में किसी चीज से टकराता है, तो ऑस्कर और झांग तियानी को क्या करना चाहिए? उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे तो दर्द होगा ही, उसे सतर्क करें। क्या होगा अगर वह अचानक जाग जाए और गलती से दोबारा किसी चीज से टकरा जाए? इससे अधिक दुख होगा। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर मना करने का फैसला किया। लेकिन यद्यपि एक आत्मा गुरु के रूप में पूरी रात जागना ठीक है, लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में है। तानसेन और यू शाओगेन अब असामान्य स्थिति में है, क्योंकि उन पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के दबाव में अगर आप एक रात में सोए तो क्या होगा? तानसेन के चेहरे पर थकान सबसे अच्छा सबूत थी। ये देखकर कि तानसेन ने बहुत दृढ़ता से इनकार कर दिया, उन दोनों ने और कुछ नहीं कहा। तानसेन से खुद को दूर करने के बाद बिना किसी चेतावनी के सिस्टम प्रॉम्प्ट बजी। टिप, मिशन को सक्रिय करें, पश्चिमी सागर का प्रेम गीत। मिशन की आवश्यकता, आज रात की टीम लड़ाई में सम्राट फाइटिंग टीम को हराना। मिशन इनाम, जोड़ इनाम अंक, जोड़ 7वीं सोल रिंग का प्रतिशत अनलॉकिंग। टिप, मिशन को सक्रिय करें तो सुंदर सांप से क्या हुआ? एक और सांप क्यों न लें? मिशन की आवश्यकताएं, सम्राट फाइटिंग टीम को हराते समय दुगुयान पर गहरी छाप छोड़ें और उसकी अनुकूलता बढ़ाएं। मिशन इनाम, इनाम अंक जोड़ 7वीं आत्मा रिंग की अनलॉकिंग डिग्री जोड़ प्रतिशत। टिप, मिशन को सक्रिय करें, अवशिष्ट मेकअप हटाने और नया लाल बेगोनिया लगाने के लिए बेब पाउडर से 1। मिशन की आवश्यकताएं, सम्राट फाइटिंग टीम को हराने के दौरान ये लिंक पर गहरी छाप छोड़ें और उसकी अनुकूलता बढ़ाएं। मिशन इनाम, इनाम अंक जोड़ 7वीं सोल रिंग अनलॉकिंग डिग्री जोड़ प्रतिशत। झांग तियानी अचंभित रह गया। क्या ये रॉयल फाइटर टीम का सामना करने का समय है? टीएसके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बहुत तेज होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, डुगुयान और ये लिंग की मिशन पुरस्कार अलग-अलग क्यों है? ये लिंग की मिशन का इनाम डुगुयान से अधिक क्यों है? क्योंकि ये लिंग अभी भी जवान है। सिस्टम ने संक्षिप्त में उत्तर दिया और डुगुयान पहले से ही एक युवा महिला है। अच्छा लड़का, झांग तियानी ने आंख भरी। पता चला कि ऐसी कोई चीज है। इसे युवा महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ कुछ अलग ढंग से व्यवहार किया जाता है। क्या तुम्हें परवाह नहीं है? सिस्टम ने पूछा। मैं वास्तव में बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे शुरू में विशेष रूप से डुगुयान पसंद नहीं था। झांग तियानी ने कहा, इसके अलावा वो लंबे समय से युक्तियान के साथ प्यार में है, इसलिए मैं कोने में झांकने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी भी उन लोगों की परवाह क्यों करता हूं? ये समझ में आता है। सिस्टम समझ गया। हालांकि झांग तियानी का उत्साह बढ़ गया। इंपीरियल टीम का सामना करने की साजिश यहां है, जिसका मतलब है कि तियानो शहर की साजिश शुरू होने वाली है। तियानो शहर में कथानक की शुरुआत लियू एलॉन और कियान रेनिक्स के बीच कथानक की शुरुआत के बराबर है। पिछला जीवन, उनकी पहली महिला लियू एलॉन थी। सच कहूं तो वह आज भी उसे बहुत याद करते हैं, क्योंकि लियू एलॉन का फिगर बहुत अच्छा है, बहुत दबंग है और बहुत बड़ा है। नहीं, यह उसका पसंदीदा प्रकार है। वही पिछले जन्म में अफसोस इस बात का था कि उन्हें कियान रेनिक्स से नहीं मिला। वह एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए एक लंबी लाइन लगा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसे लाइन में फंसने का समय मिलता, दुल्हन देवताओं ने उसे पहले लाइन में फंसा दिया। तो इस जीवन में सोल मास्टर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उसे कियान रेनिक्स से मिलना ही चाहिए। भविष्य की उम्मीदों के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए झांग तियानी ने सुबह का सूरज और श्रेक सेन की कुछ नाराजगी भरी आंखें देखी। तुम कल रात बाहर क्यों नहीं आए? उसके पास आने के तुरंत बाद जियोंग ने धीमी आवाज में पूछा। झांग तियानी ने आंख भरी, कमरे की ओर देखा और फिर कंधे उचकाए। श्रेक सेन ने इतना चतुर था कि उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, क्या गलत है। झांग तियानी ने बेबसी से कहा, आसान को सोने के बाद इधर-उधर घूमने से डर लगता था, इसलिए उसने पूरी रात सोने की हिम्मत नहीं की और मैं कुछ नहीं कर सका। धिक्कार है आसन, जियोंग और निंगरोंग फुसफुसाए। झांग तियानी लगभग हंसते हुए बोला, ये तानसेन की गलती नहीं है, वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। हां। हालांकि श्रेक सेन के रवैये ने उन्हें थोड़ा प्रत्याशित भी बना दिया। ये है मज्जा को खाना और स्वाद को जानना। क्या आप आदी हैं? इस अध्याय का अंत, अध्याय 196 ओस्लो। आप टीम लीडर, मुझे रात में कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन दिन में यह संभव नहीं है। तब मैं, झांग तियानी और श्रेक सेन ने नाश्ता करने के बाद खरीदारी करने के बहाने होटल छोड़ दिया। लड़के सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। झांग तियानी को देखें, वह अक्सर लड़कियों के साथ खरीदारी करने जा सकता है और उसके साथ 3 लड़कियां बाहर जा रही थी। इन दोनों को देखो, इनके पास दिन भर करने को कुछ नहीं है और कोई लड़कियां इन्हें खरीदारी के लिए बुलाने नहीं आती। क्या दाई मुबाई यहां रहती है? थोड़ी आकर्षक और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसने तुरंत श्रेक के सज्जनों और झांग तियानी और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अभी तक होटल नहीं छोड़ा था। पीछे मुड़कर देखना, वे उत्कृष्ट शक्ल और फिगर वाली 2 लड़कियां हैं। झांग तियानी के दिमाग ने तुरंत इन 2 लड़कियों की शक्ल और आकृति को याद कर लिया और जल्दी से अपने पिछले जीवन में देखे गए सभी महिला पात्रों की तुलना करना शुरू कर दिया। अंततः निष्कर्ष पर पहुंचे, ये दोनों महिलाएं वे पात्र नहीं है जो बिलों के मूल कथानक में दिखाई दी थी। दूसरे शब्दों में, वे सहायक भूमिकाएं भी नहीं निभा रहे हैं। फिर कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ अच्छा दिखने और अच्छा फिगर होने से क्या फायदा? अच्छी शक्ल और फिगर वाली कई महिलाएं हैं, लेकिन इस तरह का प्राकृतिक मूल्य बेकार है। केवल अन्य मूल्यों वाली महिलाएं ही उसकी नजरों में गिर सकती हैं। ये पुरुषों के लिए भी वैसा ही है। यदि वह सिर्फ सुंदर है और उसका कोई अन्य मूल्य नहीं है, तो वह एक अमीर दामाद नहीं बन सकता है और उसे केवल एक सुंदर लड़की के रूप में रखा जा सकता है। वास्तव में दाई मुबाई बाहर आई। इन 2 लोगों को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी रोमांचक हो गई। आप यहाँ क्यों हैं? युवा मास्टर दाई, आप कल रात हमारे घर नहीं आए, हमें आपकी बहुत याद आई। दोनों महिलाओं ने तुरंत अपना चेहरा बदला और अपने चेहरे पर चापलूसी का भाव लेकर आगे की ओर झुक गईं। झांग तियानी ने कंधे उचकाए। मुझे पता था कि इसका निर्माण गोला ने किया था। झूठ झूठी की अभिव्यक्ति और आंखें बिल्कुल नहीं बदली। वह पहले से ही दाई मुबाई की हरकतों की आदी थी, लेकिन मां हुंग जुन और ऑस्कर बहुत ईर्ष्यालु हैं। कम से कम दाई मुबाई की तलाश में एक महिला आई थी। हालांकि यह संभवतः केवल दाई मुबाई के पैसे के लिए है। ये दाई मुबाई के चेहरे को अच्छा भी बना सकता है। और मां हुंग जुन और ऑस्कर ने अपने दिलों में गहरी आह भरी। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। मां हुंग जुन अपने दिल में चिल्लाया। मैं अपना गौरव पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। ऑस्कर उसके दिल में दहाड़ उठा। मैं बाथरूम जाना चाहता हूं। तानसेन अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। लानत है, मेरा लगभग दम घुट गया है। कल रात जब तानसेन शौचालय गया, तो उसका हाथ गलती से सिंक के किनारे को छू गया, जिससे उसे शौचालय जाने के बारे में मनोवैज्ञानिक चिंता होने लगी। मजेदार महाजों समय की एक सुबह के बाद झांग तियानी ने राहत की सांस ली। इस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। अपने पिछले जीवन में उन्होंने श्रेक सेन के साथ महाजों खेलने की कल्पना की थी, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह केवल एक कल्पना ही हो सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जीवन में ऐसा करेगा। यदि आप ये कहना चाहते हैं, यदि उसका पुनर्जन्म हुआ, तो क्या वह जियोंग, बीबी डोंग और लियू एलॉन के साथ महाजों खेल पाएगा? अच्छा आदमी, तुम सचमुच बड़ी मुसीबतों से नहीं डरते। सिस्टम चिल्लाया। क्या ये 3 लोग एक साथ महाजों खेल रहे हैं? अगर तुम मुझे पाद दोगे, तो जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। आगे बढ़े। निंगरोंग ने विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। झांग तियानी ने उसके बालों को छुआ। परेशानी पैदा करना बंद करो, हम आज नहीं खेलेंगे, आज रात एक खेल है। क्या बात है? यदि आपका प्रतिबंध भी बहुत मजबूत है तो बस हार मान लें। जहां तक टीम लड़ाई की बात है, मैं निश्चित रूप से आपसे हार नहीं सकता। निंगरोंग बार-बार अपना सिर झांग तियानी की छाती पर रगड़ा, जिससे उसे गुदगुदी हुई।
झूठ झूठ और जियो मूवी इसे आजमाना चाहते थे तो हम एक साथ हो गए। झांग तियानी ने असहाय होकर कंधे उचकाए। ठीक है आप इसी तरह खेलते हैं, है ना? क्यों? ये तो आपने कहा आज का महाजों खेल। अगर मैं बैंकर आज तुम सबको नहीं मारता तो मेरा उपनाम झांग नहीं होगा। महाजों खेल रहे कई लोगों की हंसी ठहाकों के बीच पूरी सुबह जल्दी ही बीत गई। निंग रोंगरों की अधूरी अभिव्यक्ति को देखते हुए झांग तियानी के दिल में एक विचार कौंधा। मैं इस बारे में सोचने लगा कि क्या निंग रोंगरों भी एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति था या एक समय यात्री था, और वह उस तरह का व्यक्ति है जो लंबे समय से खुद को रोके हुए है। अन्यथा वह इसके प्रति इतना उत्साहित और जुनूनी क्यों होता? दोपहर वे चारों उठे और नाश्ता करने के लिए बाहर चले गए। हालांकि जो मुझे उम्मीद नहीं थी वही है, अतिरिक्त साजिश फिर से शुरू हो गई है। जब वे अपने सामान्य रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहे थे, 7 लोग, 5 पुरुष और 2 महिलाएं अप्रत्याशित रूप से अंदर आए और उनसे कुछ ही दूरी पर बड़ी मेज पर बैठ गए। दूसरे पक्ष की अहंकारी आभा ने तुरंत 4 लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झांग तियानी को मारवाड़ का नक्शा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने इसे एक नजर में ही पहचान लिया। रॉयल फाइटिंग टीम नेता यू यानहेंग और डुगु यान थे। 2 लोगों को एक साथ इतना करीब आते देख झांग तियानी ने अपने दिल में पूछा, ये डुगु यान की मार्शल स्पिरिट ज़ेलिन स्नैप बेहद जहरीली है और वह भी जहर से भरी हुई है, तो क्या उसने वास्तव में यू यानहेंग के साथ सेक्स किया है? हालांकि रॉयल डू स्क्वाड्रन के यू फैन ने मूल कथानक में स्पष्ट रूप से कहा था केवल यू यानहेंग ही डुगु यान के सांप के जहर को सहन कर सकता है, इसलिए अन्य इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोनों पहले ही मजा कर चुके हैं। सिस्टम ने वापस पूछा, तो क्या आपको लगता है कि एक अछूती लड़की अपने प्रेमी के अलावा किसी अन्य पुरुष से कहेगी, यहाँ आओ और मेरी बहन तुम्हें सिखाई कि एक आदमी कैसे बनना है? जब डुगु यान ने ये कहा तो मैंने मान लिया कि वह पहले से ही एक युवा महिला थी। मैं पता लगा सकता था कि वह थी या नहीं, लेकिन मैं पता लगाने में बहुत आलसी था। ये बहुत दबंग है। झांग तियानी प्रसन्न हुआ, मुझे ये पसंद है। लेकिन अगर डुगु यान वास्तव में एक युवा महिला बन जाती है तो क्या डुगु यू यानहेंग को छोड़ सकता है? प्रणाली बहुत अजीब है। डुगु यू यानहेंग को क्यों नहीं छोड़ सकते? उनकी पहले से ही सगाई हो चुकी है और वे दोनों दुर्यो शीर्षक वाले वंशज हैं, इसलिए वे एक आदर्श जोड़ी हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं, भले ही ये 2 लोग खत्म हो जाएं और नीचे खींच लिए जाएं, तो क्या ये संभव है कि दुर्यो शीर्षक वाली पोती को अभी भी दूसरा साथी नहीं मिल सकता है? क्या कोई छोटी बच्ची न होने के कारण दुर्यो शीर्षक वाली पोती का तिरस्कार करने का साहस करेगा? उठो प्रभु मेजबान, पृथ्वी पर कोई भी पोगुआ से शर्मिंदा नहीं है। इस दुर्लभ महाद्वीप में जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, आत्मा के स्वामी में से कौन इसकी परवाह करेगा? मैं थोड़ा सा मनती हूं। झांग तियानी ने कंधे उचकाए। इस समय दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान दिया। आखिरकार ताकतवर की उपस्थिति गंजे सिर पर जू की तरह स्पष्ट है। यू यानहेंग की आंखें झुक गईं और वे हवा में झांग तियानी की आंखों से टकरा गईं। झांग तियानी ने मित्रतापूर्ण ढंग से अभिवादन में सिर हिलाया। यू यानहेंग ने भी मित्रतापूर्ण ढंग से जवाब में सिर हिलाया। उन दोनों ने दूर देखा। तब यू यानहेंग को पता चला कि ये लिंगलिंग और डुगु यान दोनों झांग तियानी को ध्यान से देख रहे थे। विशेषकर ये लिंगलिंग, उसकी आंखें सीधी थी। यू यानहेंग ने कंधे उचकाए। ऐसा लग रहा था कि ये लिंगलिंग ने आखिरकार फैन को लुभाने की योजना बनाई है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि दूसरा पक्ष वास्तव में सुंदर है। हालांकि यू यानहेंग ने अपने बाल हिलाए और लूसी को ओसलो की प्लेट पर फेंक दिया और फिर अपने दिल में कहा, मेरे जितना सुंदर नहीं। अध्याय का अंत। अध्याय 197। चलो काम निपटाने और खाना खाने के बाद झांग तियानी ने 3 लड़कियों के साथ रेस्तरां छोड़ दिया। जाने से पहले वह इंपीरियल टीम और अन्य लोगों को देखना नहीं भूली जो अभी भी रेस्तरां में खाना खा रहे थे। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। यह अतिरिक्त कथानक बहुत कुछ ट्रिगर करता है। आप हर बार भोजन करते समय जंगली रॉयल डू सेंटाई से मिल सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग तियानी को इसकी आदत है। इसके बाद आपको बस आज रात की टीम स्पिरिट मैच में उन्हें हराना है। जिस होटल में हम रुके थे वहां लौटने के बाद दाई मोबाई को छोड़कर सभी लोग वहां मौजूद थे। अरे लाओ दाई कहां है? झांग तियानी ने पूछा। ऑस्कर और मा होंगजुन ने उसे नाराजगी से देखा। वह थोड़ा असमंजस में था। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इतनी गहरी नाराजगी है? मा होंगजुन ने बुदबुदाया। एक 3 लड़कियों के साथ खरीदारी करने जा रहा है और दूसरा 2 लड़कियों के साथ बाहर जा रहा है। ऑस्कर ने आगे कहा, आपने हमसे ये भी पूछा कि हमें इतनी गहरी नाराजगी क्यों है? झांग तियानी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकता। मूल रूप से मैंने आज मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाने की योजना नहीं बनाई थी। अंत में श्रेक सेन ने उसे जाने नहीं दिया और उसे बाहर कर दिया। तो वह क्या कर सकता है? अस्वीकृति निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। मैं यह न कहूं तो ठीक है, लेकिन एक बार जब मैं इसका जिक्र करता हूं तो ऑस्कर और मा होंगजुन की नाराजगी और भी गहरी हो जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते। मा होंगजुन ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हें वास्तव में फायदा मिल रहा है और फिर भी तुम एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार कर रहे हो। अगर कोई रास्ता नहीं है तो चलो। ऑस्कर ने कहा। झांग तियानी ने कंधे उचकाए। मेरा मतलब है अगर लड़कियां आपके पास नहीं आती हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर मा होंगजुन और ऑस्कर अब इसे सहन नहीं कर सके और जोर-जोर से रोने लगे। देखा जा सकता है कि वे काफी देर से अपने आंसू रोके हुए हैं। झांग तियानी ने मन ही मन कई बार हंसा। अब गरजने वाली जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया और तानसेन की ओर देखा। आसान, आज स्थिति कैसी है? तानसेन के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखाई दी, जैसे तूफान के बाद इंद्रधनुष। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, झांग तियानी आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या सब कुछ ठीक है? ये कहते हुए वो तानसेन की ओर चल दिया। तानसेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये ठीक है। जैसे ही बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रकट हुआ, वैसे ही बिना किसी स्पष्ट कारण के फिर से गायब हो गया। झांग तियानी ने अपना हाथ उठाया और तानसेन के कंधे पर मंडराया, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। तानसेन ने सिर हिलाया। झांग तियानी ने इसे अस्थायी रूप से थपथपाया। तानसेन मुस्कुराया, ये ठीक है, ये वास्तव में ठीक है। अच्छी बात है। झांग तियानी ने भी राहत की सांस ली और उसके कंधे को फिर से थपथपाया। अच्छा लड़का, ये ठीक है। लेकिन हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। झांग तियानी ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप अचानक इस स्थिति में क्यों आ गए? क्या कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? तानसेन ने भी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमक उठी। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये केवल अनुमान ही हो सकता है क्योंकि कोई सबूत नहीं है और यह मामला इतना अविश्वसनीय है कि कहा नहीं जा सकता। इस समय गोस्ट प्राइम वुल्फहाउल की जोड़ी रुक गई। ऑस्कर ने कहा, मास्टर एक बार दोपहर के समय आए और उनके लक्षण गायब हो गए। उसने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि एक या 2 आत्मा स्वामी जो दर्द आत्मा कौशल का उपयोग कर सकते थे गुप्त रूप से उस पर हमला कर रहे थे और 3 घातक हमले कर रहे थे। दर्द आत्मा कौशल। झांग तियानी संदिग्ध लग रहा था। मा होंगजुन ने कंधे उचकाए। जब हमने ये शब्द सुना तो हम भ्रमित हो गए। ये पहली बार है जब हमने इसे सुना है, लेकिन मास्टर को अच्छी तरह से जानकारी है और उनका अनुमान सही निकला होगा। झांग तियानी ने गंभीरता से सिर हिलाया। दरअसल मुझे खुशी महसूस हो रही है। क्या इसका कोई आधार है? मूर्तिपंथ का आधार है। हालांकि इन दोनों मूल निवासियों के ज्ञान के आधार पर वे केवल ऐसी अटकलें ही लगा सकते हैं। तब ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। झांग तियानी ने गहरी आवाज में कहा। सभी ने सिर हिलाया। इस समय मा होंगजुन ने अचानक पूछा, ओह, तो जब आसान ने अचानक महिलाओं के कपड़े पहने तो क्या कोई गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा था? ये संभव है, ऑस्कर ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोई अन्य स्पष्टीकरण भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आसान का दिमाग अचानक हिल गया हो और वह महिलाओं के कपड़े पहनना चाहता हो, है ना? जैसे ही उसने ये कहा, ऑस्कर ने तानसेन की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। तानसेन उलझन में देखे, मैं महिलाओं के कपड़े पहनता हूं। मैंने महिलाओं के कपड़े कब पहने? देखो, तुम भूल गए। ऑस्कर और मा होंगजुन के चेहरे पर दुख के भाव थे। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें समझाने में बहुत आलसी हूं। मा होंगजुन ने कहा, वैसे भी यही हुआ। हां, जब हम निष्क्रिय होते हैं तो हम आपको इस तरह की चीजें नहीं छेड़ सकते। ऑस्कर ने अचानक भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे अगर आप इसे इस तरह से कहें तो आसान ने इसका अनुभव किया है। मैंने इसका अनुभव किया है। त्यानी ने भी इसका अनुभव किया है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने मा होंगजुन की ओर देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है ना? मा होंगजुन ने अपना सिर कुचलाया। मुझे कैसे याद आएगा कि यह मेरे पास है? आपके पास? ऑस्कर के चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह यादों में डूबा हुआ था। मुझे याद है कि मैंने इसे पहले भी अनुभव किया है। बिल्कुल। मा होंगजुन ने सकारात्मक रूप से कहा। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि बॉस दाई ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। ऑस्कर ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाया। ठीक है, जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉस दाई ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। तो हम इसे क्यों गुजरते हैं? बॉस दाई को इसका अनुभव क्यों नहीं हुआ? और हमें यह अनुभव किसने कराया? मा होंगजुन ने अपने हाथ फैलाए। मुझे नहीं पता। ऑस्कर ने उसे एक आंख घुमाई। तानसेन ने झांग तियानी से पूछा, त्यानी तुम क्या सोचते हो? ऑस्कर ने झांग तियानी की ओर भी देखा। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों में सबसे चतुर और सबसे विश्वसनीय कौन है, तो यह निश्चित रूप से झांग तियानी है। हालांकि इस बार झांग तियानी को कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा अनुमान सही है या नहीं। यदि ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति गुप्त रूप से जासूसी कर रहा है तो दूसरे पक्ष को कम से कम 100 दुर्योस्तर का होना चाहिए, यहां तक कि दुर्योशीर्ष भी होना चाहिए, अन्यथा इसे 200 संदूक दीन और शिक्षक जाओ की आंखों से छिपाना असंभव होगा। ऑस्कर और तानसेन ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर वह इतना ताकतवर आदमी है तो उसे हमें पीड़ा क्यों देनी पड़ती है? मा होंगजुन हैरान थी। क्या उसके लिए हमें पीड़ा देना अच्छा है? शायद ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तानसेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। कुछ लोगों का मनोविज्ञान बहुत विकृत होता है। वे केवल मनोरंजन के लिए दूसरों को प्रताड़ित करना और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। ये सुनकर कई लोगों के भाव भारी हो गए। अगर ऐसा होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वे उस अज्ञात व्यक्ति के खिलौने बन गए? अरे, यह अनुमान वास्तव में बिल्कुल सही है। ये लोग वास्तव में झांग तियानी के खिलौने हैं। हे। पूरी दोपहर इसी थोड़े बोझिल और डरावने माहौल में बीती। शाम तक मैं ग्रेट फाइटिंग अरेना के प्रवेश द्वार पर झाओ युलान और 3 अन्य लोगों से मिला। तभी ऑस्कर और अन्य लोग अज्ञात के डर से उबर पाए। जैसे ही उन्होंने स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया और साइन अप किया, प्रबंधक के लोगों को श्रेक की ओर ले गए। झांग तियानी ने गहरी सांस ली और आखिरकार रॉयल फाइटिंग टीम आओ। अध्याय का अंत। अध्याय 198 जोशीली टक्कर। आपका मतलब है आइए हम एक कांस्य लड़ने वाली टीम, एक रजत लड़ने वाली टीम को चुनौती देने के लिए छलांग लगाएं।
फ्लैंडर्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और दुखी भाव से अपने सामने निदेशक की ओर देखा। निदेशक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, टीम श्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए यदि आप एक और गेम जीते हैं तो आप सिल्वर फाइटिंग सोल टीम में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसके अलावा श्रेक टीम के सभी सदस्य शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ और उभरते सितारे हैं। मेरा मानना है कि विकास से सोल फाइटिंग टीम में आपके लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है कि आप सभी इसे आजमाना चाहेंगे। सिल्वर फाइटिंग सोल टीम कितनी अच्छी है। ऐसा कहने के साथ प्रबंधक ने झांक यानी और अन्य लोगों की ओर देखा। कहने वाली बात यह है कि विकास से सोल फाइटिंग टीम में वास्तव में लड़ने के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं है। झांक यानी और अन्य लोग केवल मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन टीम श्रेक के लोग पहले ही फ्लैंडर्स के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर चुके हैं। फ्लैंडर्स के रवैये को देखकर आप समझ गए कि उसके साथ फिर से कुछ बुरा होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई बहुत सहयोगी था और कहा, हम अभी भी अपने टीम की बात सुनते हैं। फ्लैंडर्स संतुष्ट लग रहे थे, ये छोटे राक्षस बहुत अच्छे हैं। केवल यू शाओगांग जो अज्ञानी था ने कहा, हाँ, वास्तव में अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को चुनौती देना अच्छी बात है। इस मामले में फ्लैंडर ने तुरंत उसे टोका, शक्तिशाली मास्टर को चुनौती देना चाहे, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। अगर मेरी टीम के सदस्यों को अपूरणीय क्षति हुई तो क्या होगा? यू शाओगांग ने जो कहा उसे सुनने के बाद प्रबंधक के वो मूल रूप से खुश हुए। जैसे ही फ्लैंडर्स ने अपना मुंह खोला, उसका चेहरा अचानक शर्मिंदगी से भर गया। अच्छा, आपका क्या मतलब है? यू शाओगांग ने भी भौहें सिकोड़ ली और फ्लैंडर्स की ओर देखा। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? फ्लैंडर्स ने अपनी नाक से तेज आवाज निकाली, निदेशक की ओर देखा और कहा, हमें और पैसे की जरूरत है। सब लोग, और ठीक है, ये फ्लैंडर्स की शैली के अनुरूप है। यू शाओगांग ने सहायता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर हम और पैसे जोड़ सके तो अच्छी बात होगी। हुआ यूं कि अब कॉलेज के पास पैसों की कमी हो गई। प्रबंधक की ओर की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने इसका अनुमान लगा लिया था और तैयार था। आप कितना जोड़ना चाहते हैं? मूल उपस्थिति शुल्क का 10 गुना और इस टीम में जीते गए दांव का प्रतिशत। जहां तक जीतने के बाद इनाम की बात है, तो ये पहली बार में ज्यादा नहीं है। फ्लैंडर हंसा, उसका चश्मा चमक रहा था। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद निदेशक को ये शब्द सुनकर पीला पड़ गया। श्रेक में भी सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। ये फ्लैंडर्स वास्तव में क्रूर था और उसने तुरंत शर्त का प्रतिशत ले लिया। ये काम नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा है। फिर हमें कोई परवाह नहीं है। आप उस इंपीरियल फाइटर टीम को अपना पैसा जीतने देना जारी रख सकते हैं। फ्लैंडर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मिनट रुके, हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। अंततः तकरार खत्म होने के बाद वे अंततः एक निश्चित शेयर अनुपात पर सहमत हुए। हर किसी को बहुत सारा पैसा मिल सकता है। निस्संदेह इसका आधार यह है कि खेल जीता जा सकता है। यदि वे हार जाते हैं तो उन्हें एक अंक नहीं मिलेगा और वे केवल मूल उपस्थिति शुल्क ही प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करें। यदि आप ये लड़ाई जीत गए तो हर कोई कुछ न कुछ कमाएगा। फ्लैंडर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हर कोई जोश में था। यू शाओगांग ने कुछ नहीं कहा, हमें पैसों के बारे में सोच समझकर बात करनी चाहिए। क्या इंपीरियल टीम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आई थी? पैसा कमाओ, व्यापार करो, बेकार नहीं। केंद्र में मुख्य युद्ध क्षेत्र, ये स्थान बाहर टीम युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ये बड़ा और अधिक शानदार है। हालांकि दर्शकों में बहुत सारे लोग थे, फिर भी बहुत शांत था। अतीत में कोई चीज पुकार और जय जयकार नहीं होती, इससे हर कोई थोड़ा असहज हो गया। लेकिन जब यहाँ मेजबान सामने आया तो झांक यानी को छोड़कर बाकी लड़कों की नजरें तुरंत आकर्षित हो गई। आप सभी विशिष्ट अतिथियों से दोबारा मिलना सम्मान की बात है। आप सभी के लिए फिर से मुख्य स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में टीम फाइटिंग स्पिरिट प्रतियोगिता की मेजबानी करने में सक्षम होना दो के लिए सम्मान की बात है। मुझे आशा है कि आप सभी ने आज रात बहुत अच्छा समय बिताया होगा। आज का दिन एक मुख्य आकर्षण होगा। हमने केवल आज रात ही साथ में युद्ध की व्यवस्था की है। हालांकि दोनों पार्टियां केवल सोल मास्टर स्तर पर हैं। उन दोनों के पास पहले से ही सिल्वर सोल बेल्ट का सम्मान है। अगर मुझे उन्हें कोई उपाधि देनी हो तो मुझे लगता है कि जीनियस शब्द बहुत उपयुक्त होगा। दो सभी विशिष्ट अतिथियों को पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। इसके बाद मैं विशिष्ट अतिथियों को दोनों पक्षों की स्थिति से परिचित कराऊंगा। उद्धरण चिन्ह, खूबसूरत महिला मेजबान को अपने सफेद पंख फड़फड़ाते हुए देखकर ऑस्कर की आंखें चमक उठीं और वह फुसफुसाया। जैसा कि केंद्र के आत्मा युद्ध क्षेत्र के मेजबान से अपेक्षित था, गुणवत्ता वास्तव में प्रभावशाली है। जब मां हुंगजुन दूर थे तो उन्होंने धीरे-धीरे भाईजू के रूप में मां हुंगजुन की जगह ले ली। श्रेक की 3 सुंदरियों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उन सभी ने झांक यानी की ओर थोड़ी चिंतित दृष्टि से देखा। जब उन्हें पता चला कि झांक यानी ने खूबसूरत महिला मेजबान की ओर देखा तक नहीं, बल्कि बस दूसरी पार्टी के दरवाजे की ओर देखा, वे सभी राहत महसूस कर रहे थे। त्यानु, हमारे लिए यह बेहतर है कि हम इन सड़क किनारे जंगली फूलों से चकाचौंध न हों। दाई मुबाई ने ऑस्कर की ओर देखा और फुसफुसाए, बेहतर होगा कि आप पहले अपना गौरव पुनः प्राप्त करें और फिर लड़की की प्रशंसा करें। हर कोई लगभग जोर से हंसा। ऑस्कर की आंखें नम थीं। जल्दी परिचय पूरा हो गया। महिला मेजबान ने आगे कहा, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद आइए दोनों पक्षों के खिलाड़ियों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करें। दो की आत्मा मास्टर स्तर का एक आत्मा गुरु है। मैं वास्तव में दो के समान स्तर की इन आत्माओं को देखना चाहती हूँ। शिक्षकों का क्या अद्भुत प्रदर्शन होगा। दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं। दोनों पक्ष कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गए और दूर से एक दूसरे का सामना करते हुए अपने स्थान पर खड़े हो गए। हालांकि श्रेक में हर कोई मास्क पहने हुए है, लेकिन मास्क आंखों को नहीं ढक सकता। जैसे ही उसने झांक यानी को देखा, यू त्यानहेन की भौहें हल्की सी हो गईं। उसे लगा कि ये आंखें, ये रूप और यह आभा कुछ जानी पहचानी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इन्हें पहले कहां देखा था। टीम लड़ाई में भाग लेने वाले दोनों पक्षों के आत्मा स्वामी, कृपया ध्यान दें कि अब से आपके पास अपनी आत्मा को बुलाने के लिए 1 मिनट का समय है। जब मैं शुरुआत की घोषणा करता हूं तो आप हमला कर सकते हैं। जब तक कि एक पक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता, गिर नहीं जाता या आत्मा से लड़ने वाले मन से गिर नहीं जाता। प्रकाश की 14 शानदार किरणें मैदान में फूट पड़ी और जो गति उत्पन्न हुई उसने तुरंत पूरे क्षेत्र को रोमांचित कर दिया। दो की नजर में निम्नलिखित 14 लोगों को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है, यानी मजबूत। बेशक जिसने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह झांक यानी थी। श्रेक की स्टार टीम बनने की क्षमता पूरी तरह से इस आदमी पर निर्भर करती है। सभी दर्शकों की तरह दो भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि जमीन ट्रिक्स नकाब के नीचे कैसी दिखती है। लेकिन अब बात वह नहीं है। दोनों पक्ष जाने के लिए तैयार हैं। दो ने आदेश दिया, शुरू करें। बाग की दहाड़ से आसमान थर्रा उठा। दाई मुबाई ने मोर्चा संभाला और प्रतिद्वंदी की ओर दौड़ पड़े। मात न खाने के लिए यू त्यानहेन ने अपने दाहिने हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया और दाई मुबाई की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि ये वे दोनों नहीं थे जो पहले टकराए थे। अध्याय का अंत। अध्याय 199 तैयार हो जाओ, मैं नाटक करना शुरू करने जा रहा हूं। अध्याय 199 तैयार हो जाओ, मैं नाटक करना शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले टकराने वाले ये यू त्यानहेन और दाई मुबाई नहीं है जो एक दूसरे का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं, लेकिन हुआन क्वान और यूफेन हवा में उड़ रहे हैं। यूफेन ने श्रेक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या जमीन ट्रिक्स, क्या स्टार टीम, क्या केंद्र मास्टर, केवल सोटो शहर जैसी छोटी जगह के लोग जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है, ऐसे तीसरे दर्जे के बदमाश को स्वामी और सितारे मानेंगे। राजधानी शहर की उन जैसी वास्तव में मजबूत टीम की नजर में ये श्रेक एक बदमाश है। आप आंखें बंद करके उस पर लापरवाही से वार कर सकते हैं। इसके अलावा इस श्रेक टीम में एक भी उड़ने वाली मार्शल भावना नहीं है। बिना मार्शल स्पिरिट वाली टीम का सामना करते हुए उसकी उपस्थिति उसे लगभग अजय बना देती है। इसलिए हवा में उड़ने के बाद उन्होंने श्रेक की टीम के लोगों की तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने हवा में उड़ रही खूबसूरत महिला मेजबान दो को आंख मारी और उसे एक बड़ा शरद ऋतु पाल दिया। मूल कथानक में यूफेन के चिल्लाने से दो वास्तव में थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन अब दो का पूरा ध्यान झांक यानी पर था। जमीन ट्रिक्स ये सोटो सिटी ग्रेट स्पिरिट फाइटिंग एरिना में असली स्टार खिलाड़ी है। उनकी शक्ति का वर्णन मात्र कुछ शब्दों में नहीं किया जा सकता। दो लंबे समय से उसे सेंट्रल स्पिरिट फाइटिंग एरिना में देखने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार आज उसे देखकर उसकी बड़ी इच्छा पूरी हो गई। यूफेन ने पाया कि दो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपना सारा ध्यान तलवार की स्पिरिट मास्टर पर केंद्रित कर दिया। अचानक मुझे दुख हुआ। अच्छा आदमी, बस मुझे अनदेखा करो। तुम्हें वो तलवार आत्मा गुरु पसंद है ना? क्यों? तब मैं तुम्हारे सामने इस तलवार आत्मा स्वामी को हरा दूंगा ताकि तुम देख सको कि मैं कितना शक्तिशाली हूं और उसके और मेरे बीच कितना अंतर है। वास्तव में उसने मूल रूप से यही योजना बनाई थी, क्योंकि मैदान पर जाने से पहले किन ने उन्हें टीम श्रेक के बारे में जानकारी भी देखने दी। वे सभी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। श्रेक टीम की असली रीढ़, सबसे मजबूत युद्ध शक्ति और जो समग्र स्थिति को नियंत्रित करता है, वह कप्तान नहीं, बुरी नजर वाला सफेद बाघ है। लेकिन ये तलवार आत्मा मास्टर जमीन ट्रिक्स, इस जमीन ट्रिक्स में कुछ ब्रश है। वह दूर से हमला कर सकता है, नजदीकी लड़ाई में लड़ सकता है और यहाँ तक कि उसके पास कुछ नियंत्रण क्षमताएं भी हैं। वह बहुत तेज भी है। उन्हें लगभग हरफन वाला खिलाड़ी कहा जा सकता है। लेकिन यूफे के विचार में ये सब छोटी जगहों से आए लोगों द्वारा कही गई अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं जिनके पास कोई ज्ञान या दूरदृष्टि नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोटो शहर में कितने ताकतवर लोग हैं, वे कितने ताकतवर हो सकते हैं। क्या ये शाही राजधानी के स्वामियों जितना मजबूत हो सकता है? यदि संभव हो तो फिर सोटो शहर को साम्राज्य की राजधानी बनना चाहिए, है ना? इसलिए वह निश्चित रूप से राजधानी की ताकतवर आदमी जितना अच्छा नहीं है। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह कभी भी मेरी वाली नियंत्रण गति जितना तेज नहीं हो सकता। इसलिए उसने झांक यानी पर निशाना साधा और तेजी से दौड़ पड़ा। उसी क्षण दाई मुबाई और यू त्यानहेन एक दूसरे की ओर दौड़े। जियो और झू झू नोसलो की ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। तानसान वास्तविक समय में मैदान पर स्थिति का निरीक्षण करते हुए सैन्य तंबू में मजबूती से बैठा रहा। ऑस्कर और निंग रोंगरों पीछे की ओर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आक्रामक स्पिरिट मास्टर झांक यानी ने कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि स्थिर खड़े रहकर स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। हुआन क्वान को उसके सामने लटका दिया गया था। तलवार की धार से काली रोशनी चमक रही थी और उसके कपड़े और लंबे बाल बिना हवा के स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, बहुत आकर्षक लग रहे थे। अरे तुम सच में दिखावा कर सकते हो, यू फैन ने डांटते हुए कहा। देखते हैं तुम कब तक दिखावा करते रह सकते हो। जैसे कि एक छोटी जगह के व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, तुम्हें एक के मुकाबले दो को हराना होगा।
उन्होंने आगे जो कहा वह यह था कि जियोगो और जू सुक्विन दो फाइट मैच में ओसो के खिलाफ खेल रहे थे। उनकी राय में भले ही वे एक के विरुद्ध दो हों, वे निश्चित रूप से ओसो के प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों छोटी बच्चियां काफी अच्छी दिखती हैं। हम चलिए लड़ाई के बाद हुकअप करते हैं। इतनी छोटी जगह की महिलाओं के साथ संबंध बनाना निश्चित रूप से आसान होगा। आखिर वह राजधानी से है, यह विचार अभी मेरे मन में आया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसकी आंखों में काली बिजली की तरह काली रोशनी चमक उठी हो। तभी उनके बाएं कंधे में तेज दर्द हुआ। क्या चीखों के बीच पंखों के आधार पर खून के छींट फट गए और पंख पूरे आकाश में उड़ गए। एक पल में मौत की आभा के साथ एक भयानक ठंड ने यूफेन के पूरे शरीर को भर दिया, जैसे कि उसे इस समय सुदूर उत्तर में एक बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो। यूफेन वापस आओ, यू त्यानहेन चिल्लाया। इस समय यू त्यानहेन की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी राय में यूफेन को कभी इतनी गंभीर चोट नहीं लगी थी। खासकर ये तो खेल की शुरुआत है। यूफेन ने झांग त्यान्यू पर नफरत भरी नजर डाली और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन जब उसने झांग त्यान्यू की ओर देखा तो वही पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि झांग त्यान्यू भी इस समय उसे देख रहा है। और जब झांग त्यान्यू ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक कथनीय मुस्कान थी। हंसो एनएम पर हंसो। यूफेन ने अपने दिल में भयंकर रूप से शाप दिया, जब ये लिंगली मेरी चोट ठीक कर देगी तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुश्मन का भूत क्या होता है। उसी समय ये लिंगली की उपचारात्मक प्रतिभा भी उनके पास आई। एक पल में उसके शरीर में परिचित गर्माहट दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सामान्य आरामदायक अभिव्यक्ति दिखा पाता और गहरी सांस ले पाता, ये गर्माहट एक पल में गायब हो जाती है। लेकिन मौत की सांस के साथ ठंडक पूरे शरीर में और भी अधिक तीव्रता से फैल गई। वह स्तब्ध रह गया, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि उनके कंधे की चोट स्पष्ट रूप से ठीक होने लगी थी। घाव भरने शुरू हो गए हैं, यानी चोटें ठीक हो गई हैं, लेकिन शरीर में यह अजीब ऊर्जा अभी भी क्यों है? न केवल यह अभी भी वहां है, बल्कि यह और भी मजबूत है। ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। हालांकि मौजूदा स्थिति अब उन्हें इस बात की परवाह करने की इजाजत नहीं देती है। उसे घायल करने के बाद झांग त्यान्यू ने स्थिर खड़े होकर सोया सॉस खेलना जारी नहीं रखा, बल्कि युद्ध समूह में भी शामिल हो गया। लेकिन वह दाई मोबाइल या जियोगो की मदद करने नहीं गए। इसके बजाय वो इत्मीनान से चला जैसे कि वो किसी आंगन में टहल रहा हो, बिना पीछे देखे इंपीरियल बैटल टीम के मुख्य गठन की ओर चल रहा था। ये सही है, सभी की नजर में उसने रॉयल रूटीन पर हमला करने के लिए सीधे तौर पर अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं वह दूरी को कम करने के लिए दौड़ा। लेकिन धीरे चलो, बहुत दिखावटी, कितना घृणित। यू फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नाक उससे टेढ़ी हो गई थी। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो उनसे बेहतर दिखावा कर सके? उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर यू त्यानहेन ने भी भौहें चढ़ा दी, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। इस फॉर्मेशन में शी ब्रदर्स और यूफेंग हैं, तीन लोग इस तलवार आत्मा स्वामी के सामने खड़े नहीं हो सकते। यदि वह काम नहीं करता है तो नियंत्रण प्रणाली आत्मा मास्टर डुगुयान है। दूसरे पक्ष की नियंत्रण प्रणाली के आत्मा स्वामी अभी तक स्थानांतरित नहीं हुए हैं। जाहिर है उनका इरादा मदद करने का नहीं है। एक के विरुद्ध चार। यू त्यानहेन का दृढ़ विश्वास था कि झांग त्यान्यू को इस तरह का दिखावा करने का केवल एक ही परिणाम मिलेगा और वह था उन चार लोगों द्वारा पीटा जाना। झांग त्यान्यू को आते देख शी भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह मूर्ख है? क्या तुम इस तरह भी होने का नाटक कर रहे हो? बस धीरे धीरे चलो, फिर उसे थोड़ा सा रंग देकर देखो। हालांकि उनका विचार अभी भी गायब नहीं हुआ है। उनके ठीक सामने एक जगह थी और एक काली रोशनी तेज ध्वनि के साथ उनके पास से गुजरी। बूम बूम, दो कंपन, जिन कछुआ कवच सुरक्षा पर शी भाइयों को गर्भ था वे सभी पराजित हो गए। रॉयल ड्यूटी में हर कोई पूरी तरह से भ्रमित था। क्या ये विशेष है? क्या हुआ? इस अध्याय का अंत। अध्याय 200, धमकाने वाला होने का नाटक करना। अध्याय 200, बी को धोखा देना, बी होने का नाटक करना, बुल बी। शी बंधुओं की ज्वानबुद टर्टल मार्शल स्पिरिट एक शीर्ष स्तर की रक्षात्मक मार्शल स्पिरिट है। उनकी आत्मा कौशल भी रक्षात्मक है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो यह एक मोटी दीवार की तरह होता है। ज्वानबुद ढाल को सक्रिय करने के बाद रक्षा शक्ति और भी प्रभावशाली है। समान स्तर के आत्मा संप्रदायों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि आत्मा संप्रदाय भी एक स्तर ऊंचे होते हैं। उनकी सुरक्षा को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और अब सबकी निगरानी में एक छोटे से सोल लॉर्ड ने वास्तव में केवल इधर उधर टहलने से उनकी ज्वानबुद ढाल रक्षा को तोड़ दिया। टूटी हुई प्रकाश ढाल और उनके मुंह के कोनों से बहते खून को देखते हुए यू त्यानहेन थोड़ा स्तब्ध था। धिक्कार है, ये लड़का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़मीन ट्विक्सी बहुत मजबूत होगी। आखिरकार वह स्टार टीम के एक स्टार सदस्य थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी मजबूत होगी। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक आत्मा भगवान है? इसके अलावा डुगयान बेंगू में रहता है। ज़मीन ट्विक्सी की ताकत पूरी तरह से उसकी कल्पना से अधिक हो गई है। प्रतिद्वंदी को शी भाइयों की रक्षा में सेंध लगाते और शी भाइयों को गंभीर रूप से घायल करते देखने के बाद अभी भी इत्मीनान से अपनी और ये लिंगलिंग की दिशा में चल रहा था, मानो वह किसी सुनसान जगह पर हो। इसके अलावा दूसरी तरफ ओस्लो हार गया है। इस समय यू त्यानहेन को दाई मोबाइल, जियोगु, झू झुकी और तानसेन के हमलों का सामना करना पड़ा और पहले ही नुकसान उठाना पड़ा था। उसने अचानक महसूस किया कि क्रोध का ज्वार सीधे उसके माथे पर आ रहा है और वही भी भूल गई कि किनमिन ने क्या कहा था। तीसरी आत्मा कौशल विलेन पर्पल पॉइजन का उपयोग मौके पर ही किया गया था। जहरीली धुंध का बड़ा दर श्रेय की युद्ध संरचना की ओर उड़ गया। स्वाभाविक रूप से खामियाजा भुगतने वाला पहला व्यक्ति झांग त्यान्यू था, जो सबसे आगे चल रहा था और लगभग उसके पास पहुंच गया था। झांग त्यान्यू ने इस जहरीले कोहरे को देखने के बाद नकाब के नीचे उसकी आंखों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, जैसे कि यह सिर्फ एक सामान्य गैर घातक कोहरा था। मुझे नहीं पता कि जीना है या मरना है। डुगयान ने गुस्से में व्यंग्य किया। जब आप मरने वाले होते हैं तब भी आप छिपते नहीं हैं और आप अभी भी बड़ी बात होने का दिखावा करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको संतुष्ट करूंगा। अपनी मौत को थोड़ा और दर्दनाक बनाओ। तीसरी आत्मा वलय की रोशनी और भी तेज हो गई और जहरीली धुंध दूर हो गई। झांग त्यान्यू जिस दिशा से आया था उस दिशा की ओर जहरीली धुंध और भी घनी थी, जैसे कि उसमें पदार्थ हो। शी भाई जल्दी से पीछे छिप गए और ओस्लो और यूफिक जो फिर से हमला करना चाहते थे भी जल्दी से पीछे हट गए। पूरी इंपीरियल बैटल टीम में केवल यू त्यानहेन, जो भी इनके पर्पल जहर से नहीं डरता था, पीछे हटने की इतनी जल्दी में नहीं था, लेकिन उसने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था, क्योंकि यदि आप पीछे नहीं हटते उसे उसके विपरीत चार लोगों द्वारा पीट कर मार डाला जाने वाला था। ओह नहीं, ये लोग इतना अद्भुत क्यों महसूस करते हैं? यू त्यानहेन कुछ कदम पीछे हटे और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अब उसके गले में मीठी और मछली जैसी गंध आ रही है और जिस स्थान पर उसे मारा गया है वह बेहद दर्दनाक है। मैं केवल अपने हाथों से एक ड्रैगन में बदल सकता हूं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा पूरा शरीर एक ड्रैगन में बदल सकता है, इसलिए आप जितनी चाहिए उतनी ताकत का उपयोग करें, है ना? इस समय उन्होंने घोटालेबाज होने के लिए किनमिन को भी अपने दिल में डांटा। उसने उनसे प्रतियोगिता के दौरान कोई भी घातक कदम न उठाने के लिए कहा, लेकिन उसे यह याद था, इसलिए उसने उसे मुंह की दे दी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन लानत है, दूसरे पक्ष ने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। तो किनमिन वास्तव में धोखा दे रहा है, एक घोटालेबाज जो अपने ही लोगों को धोखा देने में माहिर है। इस समय अपनी आंख के कोने से उसने झांग त्यान्यू को देखा, जो अभी भी धीरे-धीरे रॉयल रूटीन के मुख्य गठन की ओर चल रहा था, जैसे कि इत्मीनान से टहल रहा हो। अचानक वह थोड़ा सा घबरा गया। यह आदमी क्या करने जा रहा है? क्या आप अभी भी होने का नाटक कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ भी होने का दिखावा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? जहरीला कोहरा यहाँ है, क्या तुम सचमुच हताश हो भाई? लेकिन उनका इरादा इसकी परवाह करने का नहीं था, क्योंकि वे विरोधी थे और वह कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है। असली दुनिया ऐसी ही है। अच्छे दिल वाले लोगों का अंत अक्सर अच्छा नहीं होता, इसलिए दूसरों की मदद करने और दूसरों के भाग्य का सम्मान करने की जरूरत को छोड़ दें। जहरीली धुंध को आता देख शेख में भी हर कोई जहरीली धुंध से निपटने के लिए तैयार था। ऑस्कर ने जितनी जल्दी हो सके डिटॉक्सिफाइंग सॉसेज बनाया और टेंसन ने भी अपनी बैग में रियल वाइन निकाल ली। हाँ, मैदान में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। दोनों पक्ष स्थिर खड़े रहे और हिले नहीं। जहरीले कोहरे से निपटने की तैयारी में एक दल, दूसरा पक्ष जहरीले कोहरे का असर देखने को तैयार है। केवल झांग त्यान्यू दर्शकों में एकमात्र था जो अभी भी वांग टीम के मुख्य गठन की ओर इत्मीनान से चल रहा था। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। दो की दिल की धड़कन तेज हो गई। केंद्र के मुख्य युद्ध क्षेत्र के मेजबान के रूप में वह काफी भाग्यशाली थी कि उसने डुगयान की क्षमताओं को देखा और उसे भी विश्वास था प्रतिद्वंदी शेख टीम को भी डुगयान की क्षमताओं को समझना चाहिए। और इस स्थिति में ज़मीन ट्विक्सी अभी भी शांति से चलती रही, बिना किसी डर के, और इससे बचने का उसका इरादा भी नहीं था। इसलिए वह क्या करने जा रहा है? ये रोमांचक है। अरे त्यान्यू क्या करने जा रहा है? यह जहरीली धुंध बहुत शक्तिशाली है। त्यान्यू बस ऐसे ही चला गया। जियोगु, क्या आप उसे वापस बुलाना चाहते हैं? जियोगु ने झांग त्यान्यू की पीठ की ओर देखा। उसकी बड़ी आंखें चिंता से भरी थी, लेकिन उसका उसे वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा करने के लिए उसकी अपनी योजना होनी चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आप अभी पीछे मुड़ी या रिंग से कूद जाएं तो भी जीवित रहने का एक रास्ता है। डुगयान की ठंडी और कृपालु आवाज सुनाई दी। यदि आप आगे बढ़ते हैं और मेरी जहरीली धुंध में कदम रखते हैं तो आपको मरने देने के लिए मुझे दोष न दें। डुगयान ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। उछाल अंडरवर्ल्ड के ऊपर बड़ी मात्रा में काली मृत्यु ऊंचाई पर में फूट पड़ी और जब डुगयान की जहरीली धुंध ने इस काली मौत की हवा का सामना किया तो ये पिघल गया और गर्म तेल में डाले गए स्नोमैन की तरह बिखर गया। क्या डुगयान की आंखें विश्वास से चौड़ी हो गई? ये कैसे संभव है? शेख में हर किसी के चेहरे पर तनाव था। सभी ने इस समय राहत की सांस ली। टेंसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने रियल वाइन वापस ले ली। जियोगु ने भी तेज स्वर में कहा, मुझे पता था कि वह ठीक हो जाएगा। काली मौत की सांस YYDS। ऑस्कर हंसे। शेख की अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। रॉयल रूटीन सामूहिक रूप से भ्रमित है। अजय विलेन पर्पल जहर वास्तव में बेकार है। दूसरा पक्ष किस प्रकार की आभा प्रकट कर रहा है? उसने वास्तव में विलेन के बैंगनी जहाज से एक पल में छुटकारा पा लिया। हालांकि वास्तविकता को लेकर बहुत देर हो चुकी थी और वे बहुत अधिक सोच विचार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि वे भयभीत हैं। ज़मीन ट्विक्सी द्वारा छोड़ी गई काली हवा न केवल डुगयान की जहरीली धुंध को पिघला सकती है, बल्कि जहरीली धुंध को विपरीत दिशा में भी उड़ा सकती है, जो कि वह दिशा है जहां वे हैं। हाँ, हुआन क्वान ने अपने कैची हाथ बढ़ाए। रॉयल रूटीन में हर कोई एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया। हालांकि ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं जहां मुझे पवनात्मक गुरु का सामना करना पड़ा और जहरीली धुंध वापस उड़ गई, लेकिन वे छोटे दृश्य थे। इसके अलावा डुगयान फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जहरीली धुंध को नियंत्रित कर सकता है और यूफैंग और एनबी मदद कर सकते हैं। हालांकि इस बार चाहे वे कुछ भी करें, जहरीला कोहरा हमेशा उनकी ओर उड़ता रहता है।
धिक्कार है, यह क्या हो रहा है? डुगुयान अंततः घबरा गया। उसने झांग तियान्यू की ओर देखा, जो अभी भी शांति से चल रही थी, और पहली बार उसकी आंखों में शक्तिहीनता और निराशा के भाव दिखे। मैं तुमसे लड़ूंगा, ओस्लो गुस्से से दहाड़ता हुआ झांग तियान्यू की ओर दौड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह झांग तियान्यू तक पहुंच पाता, सभी ने अपनी आंखों के सामने केवल एक काली रोशनी चमकती देखी। ओस्लो चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। इस अध्याय का अंत। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।